صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمद وآل मोहम्मद। हज़रात, जनाब कारी यूनुस साहब ने तिलावत कलाम मजीद से इस महफिल का आगाज़ किया। कबल इसके कि मैं गुजारिश करूँ अली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला सदर जमहूरी से, आप हज़रात से मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात थोड़ा इधर इसके सामने तशरीफ़ लाए, थोड़ा आगे तशरीफ़ लाइए, जोहर बड़ा इधर आओ। आप हज़रात थोड़ा इधर आगे तशरीफ़ लाइए ताकि इसके सामने वो खला न रहे, क्योंकि वहाँ इंशाल्लाह जो मोमिन आएंगे उनको ज़हमत भी नहीं होगी। आप थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ। आइए, मैं नहायत की इत्तलाम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इब्तदाई तकरीर के लिए इफ्तिताह से पहले अली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला सदर जमहूरी की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ, तकरीर फरमाएँ। जनाब ग़ुलाम साहब। जो हज़रात बाहर हैं सहन में, उनसे मैं मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात यहाँ अंदर तशरीफ़ लाए, फर्श महफिल पर तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ लाने की ज़हमत के बारा फरमाएं। फर्श महफिल पर तशरीफ़ ले आए आप हज़रात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन
वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदरान ईमानी, आप हजरात के इल्म में है कि इस मजलिस में, इस महफिल में मौलाना अब्बास इरशाद साहब और मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला ये दो तकारीर कहिए, महफिल के उन्वान से नसरी खिराज अक़ीदत कहिए, इन दोनों हजरात का मैं समझता हूँ जब से महफिल कायम हुई है ये सिलसिला है। और अब्बास इरशाद साहब इत्तेफाक से शहर से बाहर थे और वो आ नहीं सके, तो जो काम उनको करना था तबर्रुकन मुझे मौका मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस क़िबला काबा सैफ अब्बास साहब की पेशखानी के तौर पर चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि आप हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो तो तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस मुक़द्दस रोज़े के हुदूद में इधर उधर टहल रहे हैं, उनको सिर्फ ये इंतज़ार है कि बाकायदा शोराए कराम आएँ तो वो महफिल में बैठें शोरा को सुनने के लिए। लेकिन उन तमाम हजरात से मेरी दसबस्ता गुजारिश है कि माना आपका ज़ौक़ सलीम आपको नज़्म की तरफ खींच रहा है, मगर नसरी खिराज अक़ीदत भी उसी बारगाह में है जिस बारगाह में आप शेर समात फरमाने आए हैं। तो बजाय इधर उधर वक्त गुजारने के अगर फ़र्श महफिल पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं तो एक तो हम लोगों के लिए आसानी होगी कि कुछ कहने में लगेगा कि लोग हैं, और दूसरे उनका बड़ा फ़ायदा होगा कि फ़र्श पर बैठने का जो एक्स्ट्रा सवाब है उसके वो हकदार हो जाएंगे। यूँ तो इस बारगाह में कदम कदम पर सवाब है, महफिल की नीयत से घर से निकले तो सवाब है, हुदूद में आ गए रोज़े के तो सवाब है, खड़े होकर सुन रहे हैं तो भी सवाब है, बैठ कर सुन रहे हैं तो भी सवाब है, और अगर फर्श पर बैठ जाएं तो इसको कहेंगे सोने पे सुहागा, यानी सवाब ही सवाब है। तो हुसूल सवाब के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम अफराद से जो इधर उधर हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो तशरीफ़ लाएं और इस फर्श पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। और मैं बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं माइक क़िबला काबा सैफ अब्बास साहब के हवाले कर दूँगा। वो इंशाअल्लाह अपने भरपूर अंदाज में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेंगे और आपकी समातें महसूस होंगी। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए मैंने सरकार ख़त्मीमात की एक हदीस का सहारा लिया है और ये हदीस भी मोजेज़ाती कैफियत की हामिल है। हुजूर फरमा रहे हैं कि अव्वलुना मोहम्मद, जो हमारा अव्वल है वो भी मोहम्मद, और जो हमारा दरमियानी है वो भी मोहम्मद, और जो हमारा आखिरी है वो भी मोहम्मद है, और ये कुल के कुल मोहम्मद, यानी पहले मोहम्मद से लेकर पर्दा हिजाब में निहा आखिरी मोहम्मद तक एक सिलसिला मोहम्मदियत, जहाँ नूर वही है कि जो पहले मोहम्मद का है, जहाँ तहारत वही है कि जो पहले मोहम्मद की है, जहाँ सकावत वही है कि जो पहले मोहम्मद की है,
यानी आखिर तक आपको बाल बराबर भी फर्क नहीं नजर आएगा। और मैंने अर्ज़ किया कि यह हदीस मोजज़ाती है इसलिए कि हमने दुनिया में ये तो देखा है कि लोगों ने अपने खानदान पर, अपने नस्ब पर फख्र किया, मगर उन पर जो गुजर चुके, जो रफ्तगां, हम उन बुजुर्गों पर फख्र करते हैं, इफ्तिखार का इजहार करते हैं। हमारे दादा इतने बड़े शायर थे, हमारे परदादा इतने बड़े आलिम थे, हमारे सकल दादा उन्होंने ये कार्य नुमाया अंजाम दिया। हम अपने माजी पर फख्र व मुबाहत करते हैं। माजी जिनका दरख्शिंदा है उनको हक है फख्र करने का कि हमारे खानदान में ऐसे ऐसे उलमा हुए, हमारे खानदान में ऐसे ऐसे शुहरा हुए, हमारे खानदान में दीन की खिदमत करने वाले इतने लोग हुए। ये तो कहते सुना, मगर आज तक कोई एक इंसान ऐसा न मिला कि जो ये कहे कि मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा, मेरा पोता भी ऐसा ही होगा, मेरा परपोता भी ऐसा ही होगा। तो माजी पर तो फख्र किया जा सकता है, मगर मुस्तकबिल की जमानत नहीं ली जा सकती। ये पूरी कायनात में सिर्फ खानदान मोहम्मद का मोजज़ा है कि जहां माजी भी दरख्शिंदा है, लेकिन रसूल मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि जितने आएंगे सब मोहम्मद होंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यहां मुस्तकबिल पर भी फख्र भी है और ये एहसास भी दिलाया जा रहा है कि ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं जो इस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। खानवादे इस्मत व तहारत से, इसमें सब के सब मोहम्मद है। इसमें हम इतनी हैसियत नहीं रखते कि किसी सिलसिले में हम ये कह सकें कि माज़अल्लाह ये अफजल और वो मफजूल, ये हमारे कहने की औकात ही नहीं। सब के सब बराबर हैं, एक ही नूर के 14 हिस्से हैं जो अलग अलग जहतों में और अलग अलग जमानों में जलवा अफरोज हैं। और इन सब की नूरानियत ऐसे ही ज़हनो दिल को मुनव्वर करती है कि जिस तरह पहले के नूर ने इंसानियत के क़ुलूब को मुनव्वर किया, वैसे ही जो दरमियानी मोहम्मद है उसका भी नूर जलवा नुमा है। और आखिरी मोहम्मद हिजाब में है, मगर नूर की शुआएं आज भी दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। जो आखिरी है वो हिजाब में, मगर ये कि उसके नूर से इंसानियत को बहरहाल फैज़ है। आज का ये जश्न इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, ये भी उसी सिलसिला मोहम्मदियत की एक कड़ी है। हमारे 8वें इमाम, अगर आप तारीख उठाकर देखें और किरदार से किरदार में लाते चले जाएं तो आपको जर्रा बराबर फर्क नहीं नजर आएगा। बस एक मंजिल और मैं गुफ्तगू को तमाम कर दूं। हुजूर करीम जो पहले मोहम्मद, उनके लिए इबादतों का मरहला इतना अजीम था कि खुद अल्लाह को कहना पड़ा कि मेरे हबीब रातों को कभी सो भी जाया कीजिए। यानी रातों को इस कदर इबादत, और पूरी हयात तैयबा इबादत ही इबादत है। तारीख में मिलता है कि हुजूर रातों को जब कभी आराम करते थे तो एक ऊंट की खुरदुरी खाल थी, उस पे कमर टिका ली, इबादत इलाही से कुछ फुर्सत मिली तो उस पर लेट गए। तो अगर कभी किसी ज़ौजा ने उस पे चादर बिछा दी तो हुजूर चादर ये कहकर हटा देते थे कि तुम लोग चाहती हो कि मैं नर्म बिस्तर पर सो जाऊं और याद खुदा से गाफिल हो जाऊं। तो चादर भी उस खुरदुरी खाल पर गवारा नहीं थी। ये पहले मोहम्मद का किरदार। आप गौर कर सकते हैं कि ऊंट की खाल, चादर बज़ाहिर हरीर और दीवा का दौर नहीं, लेकिन 8वें इमाम जिस अहद में हिदायत के कारहाय नुमाइयां को अंजाम दे रहे हैं उसमें आपको वली अहदी पेश की गई।
मामून रशीद ने सियासतन मौला को वलीअहद बनाया है, और ये जो वलीअहद बनाया है ये कोई मोहब्बत में नहीं बनाया। अक्सर लोग तारीफ में कह देते हैं कि साहब मामून उसने कम से कम वलीअहद तो बनाया। बहुत से मुअर्रिखीन उसकी रहमदिली के कसीदे पढ़ने लगते हैं, बहुत से लोगों ने उसकी शख्सियत पर किताबें भी लिखी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ भी था वो हवसे हुकूमत में था। क्योंकि हारून के दो बेटे थे, मामून और अमीन। उसने अपने बाद खिलाफत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने अरब का इलाका अमीन के हवाले किया, अजम का इलाका मामून के हवाले किया। चूंकि अमीन की माँ अरब थी और मामून की माँ अजमी थी, तो ईरान और इराक की सरहदें ये सब मामून के हवाले की गई। लेकिन जब हवसे हुकूमत हो तो फिर भाई का भी कत्ल होता। मामून ने अपने सगे भाई अमीन को कत्ल करा दिया। अब तारीख उस शख्स की रहमदिली के क्या किस्से बयान करेगी कि हवसे हुकूमत में जिसको अपने भाई पर भी रहम ना आया, उसने अपने भाई को कत्ल करा दिया। लेकिन कुछ हंगामा आराई, कुछ बगावतें, तो उसे अपनी हुकूमत को मजबूत करना था। उसने ईरान और अजम के लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए, चूंकि उस वक्त तक ईरान में मवालियान अहले बैत की कसरत थी और ईरानियों को शिया अस्नाशरी कहा जाने लगा। तो उसने सोचा कि इनका सपोर्ट लेने के लिए अगर इनके इमाम को वलीअहद बना दिया जाए तो इधर से कोई बगावत नहीं होगी, इनका मॉरली सपोर्ट भी मिलेगा। और जाहिर है कि उसने जब जरूरत समझी वलीअहद बनाया, और जब उसका काम निकल गया तो वही सबब शहादत भी बन गया। तो अब जब वलीअहद बनाया गया तो खुरासान बुला लिया गया और फिर वहां इमाम के रहने का इंतजाम और सब चीजें। तो इमाम के एक भाई थे जो उनसे मिलने के लिए मदीने से आए तो उनको इमाम ने मेहमान खाने में ठहरा दिया। अब जब वो मेहमान खाने में ठहरे तो नर्म आरामदेह बिस्तर, हरीर और दीवा के पर्दे, शाही मेहमान खाना जो उसकी उस दौर में कैफियत थी सब आला दर्जे की थी। ये लेटे बिस्तर पर, तो इनके दिल में ख्याल आया कि जब मेहमानों के लिए इतना आरामदेह बिस्तर है तो खुद इमाम के लिए कैसा हो। फिर ये ख्याल आया लेकिन हमारे घराने का चलन इतने आरामदेह बिस्तर पर आराम करना तो नहीं। ये ख्याल आया। सुबह को इमाम मेहमान खाने में तशरीफ लाते थे नमाज के बाद। जितने मेहमान होते थे सबका हाल अहवाल पूछते थे, मिजाज पुरसी करते थे। तो तशरीफ लाए, सारे मेहमानों से मिले और अपने भाई के हाथ को थाम लिया, कहा मेरे साथ चलो। और बातें करते हुए मेहमान खाने से निकले और एक सहरा में आ गए। और उस सहरा में आए और उस सहरा में एक टूटा हुआ घर, जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं कि कोई झोपड़ी, उसके अंदर चले गए। वहां एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उतरे। एक चादर बिछी थी, इमाम ने चादर हटाई तो कंकड़ और पत्थर थे। आठवें इमाम ने कहा कि मेरे भाई, रात को जब कभी इबादत से फुर्सत मिलती है, सोना चाहता हूं तो ये मेरा बिस्तर, यही मेरा बिस्तर। वो कदमों पे गिर पड़े भाई थे। मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आ गया था। इमाम ने कहा इमाम होता ही वो है कि जो दिल के हालात से वाकिफ होता है, जो दिल के अहवाल से वाकिफ होता है। तो अब आप किरदार से किरदार मिला लीजिए कि जैसे रसूल रातों में इमाम आराम करते हैं, वैसे ही आठवें इमाम जब मौका पाते हैं रातों में आराम फरमाते हैं। ये कुल्लो न मोहम्मद के मिज़दाक़, ये पूरा घराना कुल्लो न मोहम्मद का मिज़दाक़ है। इन सब का किरदार, इन सब की आदतें, इन सब के अतवार, इन सब की रफ्तार, इन सब की गुफ्तार गोया कुरानी गुफ्तार है, गोया इलाही नूर है, जलवे ही जलवे हैं। और
ये इनके जलवों का मोजज़ा है कि आज सदियां गुजर जाने के बाद जब इनके जिक्र की बज़्म में हम और आप बैठ जाते हैं तो जहन में रोशनी लेकर उठते हैं। ये इनके किरदार की अजमत है। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहूँगा कि ये जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं या जो लोग और आएंगे, तमाम शुअरा और तमाम सामीन और तमाम इस जश्न में दामे दिरमे सुकने हिस्सा लेने वाले अफराद, तमाम उलमा, सब का इदारे की जानिब से खैर मकदम भी किया जाता है और शुक्रिया भी अदा किया जाता है, क्योंकि इदारा सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता है। अजर तो बारगाहे अहले बैत से मयस्सर होगा। और आखिर में 10 बद्दुआ हैं कि परवरदिगार 8वें इमाम इमाम रज़ा के सदक़े में जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता कर, जो बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार फरमा दे। दुआओं में सबसे बड़ी दुआ यह है कि हम सब के दिल मरते वक्त तक मोहब्बत अहले बैत पर यकीन के आलम में जिंदा रहें तो इनकी विलायत के अकीदे पर, मौत आए तो इनकी विलायत के अकीदे पर, और 8वें इमाम के आखिरी वारिस के ज़हूर में ताजील हो और हम सब का शुमार उनके आवान व अंसार में। हज़रात अली जनाब मौलाना गुलाम हुसैन साहब क़िबला सदर जौनपुरी ने इंतहाई कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में इंतहाई जामे और बसीरत अफरोज़ तकरीर फरमाई। उन्होंने हदीस रसूल मकबूल अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद के ज़ैल में बयान फरमाया। और कमाल यह है कि उन्होंने इस मुख्तसर से वक्त में भी वो तारीख़ में बयान फरमा दी जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है। ज़ाहिर है कि ये महफिल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत बासादत की तरह से मुनक़िद हो रही है। रज़ा उनका जिक्र भी ज़रूरी था, इंशाअल्लाह आइंदा भी समाअत फरमाएंगे आप। लेकिन उन्होंने एक तरफ मुख्तसर तारीख़ भी पेश की और ख़तीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना अब्बास शाह नक़वी साहब क़िबला की कमी को भी पूरा किया। साथ ही साथ उन्होंने हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद साहब अब्बास नक़वी साहब क़िबला की इफ्तिताही तकरीर के लिए कि माहौल भी साजगार किया और महफिल के लिए भी माहौल साजगार किया। मैं नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद साहब अब्बास साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताही तक से और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवात शाह फरमाएं। और एक बार फिर मैं ये बहुत दोबारा इल्तमास कर रहा हूँ उन तमाम हज़रात से, जैसा कि हमारे सदर जमहूर साहब भी दरख्वास्त कर रहे थे कि जो इस रोज़े मुक़द्दस के इर्द गिर्द लोग तशरीफ़ फरमा हैं, करीब में मौजूद हैं, वो बढ़ा कर फर्श महफिल पर तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर आने का सवाब कुछ ज़्यादा ही है। एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवात शाह फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरिनिल मुसद्दद नज़ीरिनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फ़मन दख़ला हिस्नी अमन मिन अज़ाबी बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। ये अल्फाज जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये हमारे और आपके 8वें इमाम
इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम फरमा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्न, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। हिस्नी ये एक किला है। फमन दखल हिस्नी, जो इसमें दाखिल हो गया, अमन मिन अजाब, तो उसको अमन मिल गया, अमन पा गया अजाब से। यहां पर बात खत्म हो गई। अब सब ने लिखा कि इमाम इन अल्फाज को फरमाने के बाद उनका काफिला बढ़ा, चंद कदम बढ़ा, फिर एक दफा से पर्दा हटा और इमाम ने फरमाया बिशर्तिहा व शुरूतिहा, अजाब से नजात कैसे मिलेगी, अमन में कैसे होगा, इसके लिए शर्त है। और शर्त क्या है? वह आना मिन शुरूतिहा, और उस शर्त में से एक शर्त मैं हूं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल एक एक लफ्ज मैंने आपके सामने लफ्जी तर्जुमा किया है। एक शर्त मैं हूं। अब लोग ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया अजाब से नजात मिल जाएगी, हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी है। लेकिन याद रखिए इमाम ने क्या फरमाया। अच्छा, इसका पहले हवाला देता हूं, 2 दकीक़े आपके सामने और बात करूं, क्योंकि मसला ये कि जब महफिल होती है, मजलिस होती है, तो शुअरा हमारे लिए मजमा इकट्ठा करते हैं, और जब महफिल होती है तो हम शुअरा के लिए इकट्ठा करते हैं। तो हम थोड़ी देर जो है बोलेंगे ताकि कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं। ये हमारे सदफ साहब कहने लगे भाई इतने लोग इकट्ठा किए, मैंने कहा बहुत हैं, क्योंकि साबिका पढ़ता रहता है, इसके भी आधे आधे मिले हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम जो जश्न मना रहे हैं और जिस जश्न का इनेकाद किया गया, ये हमारे आपके 8वें इमाम से मुताल्लिक़ है। 11 ज़ीक़ादा 153 हिजरी में हमारे इमाम की विलादत की तारीख है। हालांकि विलादत की तारीख अभी आगे है, चूंकि ये आपकी छुट्टियों की मुनासिबत से, चूंकि कल छुट्टी है इसलिए आज रखा जाता है हफ्ते के दिन। तो 153 हिजरी 11 ज़ीक़ादा में विलादत हुई, और 203 हिजरी 23 ज़ीक़ादा को आपकी शहादत हुई, यानी 50 साल की मुद्दत हया। और उसमें आप, क्योंकि हमारे 7वें इमाम की जो शहादत हुई है वो हुई है 183 हिजरी में, तो 183 से 203 तक 20 साल हमारे 8वें इमाम ने इमामत फरमाई। मामून रशीद, उसने 183 हिजरी में 7वें इमाम को जब शहीद किया, तो 193 हिजरी में 10 साल बाद वो खुद वासिले जहन्नम हो गया। उसके बाद चूंकि उसके 2 बेटे थे, जैसे भी फरमाया, अमीन और मामून, एक को अरबी हिस्सा दिया गया, एक को अजमी हिस्सा दिया गया, और इसने 198 हिजरी में अपने इस भाई अमीन, मामून ने अपने भाई अमीन को भी खत्म कर दिया। इसने जब ये आया तख्त के ऊपर, तो इसने ये 93 हिजरी में, तो इसने मामून ने कहा अपने लोगों से, जिसमें बाज फजल रबी है, बाज फजल सुहैल है, इनमें से किस कहा कि ये बताओ हमारे लिए कौन लोग ऐसे जो दुश्वारी खड़ी कर सकते हैं। तो वो फरमाते हैं कि 3 लोग हैं जो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेंगे। का कौन कौन? का एक तुम्हारे भाई हैं अमीन, का वो बेवकूफ है, नालायक है, उसको तो हम खत्म कर देंगे। का दूसरा कौन है? का दूसरा उसका वजीर, वो बहुत चालाक है, का उससे भी निपट लेंगे। का तीसरा कौन है? 2 तो मेरे जहन में भी थे, ये मामून कह रहा कि 2 तो मेरे जहन में, ये तीसरा कौन है? तो का तीसरे मोहम्मद के जानशीन अली इब्न मूसा रज़ा, का वो कहाँ है? का वो तो मदीने में है। कहा तो फिर इनको कैसे किया जाए, इनकी क्या खुसूसियत है, क्यों इनका पावर है?
तो कहा इनके पावर के लिए मुख्तसर सा तू ये समझ ले कि जो इनसे मिल लेता है, देख लेता है, वो इनका हो जाता है। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद इसने प्रोग्राम बनाया और 200 हिजरी में, इसीलिए जो मैंने कहा नहीं पर्दा हटा, तो पर्दा डाल के बुलाया गया था ताकि लोग इमाम से रास्ते में मिले नहीं और मुलाकात ना करें, इनके चाहने वालों का इजाफा ना हो। तो 200 हिजरी में इसने भेजा और फिर उसके बाद ये हुआ कि हम इनको होदा दे रहे हैं और मसनद दे रहे हैं, और ये लोग लेके आए। जो उमूमी रास्ता था उसको तर्क किया गया, दूसरे रास्ते से लाया गया। तो उधर ही रास्ते से लाते हुए एक जगह पड़ती है नेशापुर। वो जगह वो है कि जहां के लिए जो ये सारी चीजें मैं जो पढ़ी हुई हैं वो बता रहा हूं लफ्ज ब लफ्ज। तो वहां जब पहुंचने का हुआ तो वहां के लिए जुमला मिलता है कि जब इमाम का काफिला निशापुर पहुंचा है तो उस वक्त तिल रखने की जगह नहीं थी, हुजूम था, उलमा, मुहद्दिस, फुकहा सब जमा थे और एक भीड़ थी। तो जब इमाम पहुंचे तो फिर सब ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप कोई हदीस पैगंबर बयान फरमाइए, कोई हदीस बयान कीजिए। तो उस वक्त इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाप मूसा इब्ने जाफर से, उन्होंने अपने बाप जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाप मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने वालिद अली इब्न हुसैन, उन्होंने अपने वालिद हुसैन इब्ने अली, उन्होंने अपने वालिद अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, और उन्होंने पैगंबर इस्लाम से, और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए और उन्होंने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमन मिन अज़ाबी बिशर्तिहा व शुरूतिहा। ये पूरी हदीस वहां से आई है जिसके लिए मिलता ये है कि 24,000 कलमदान इस्तेमाल किए गए। मतलब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इतने उलमा और इतने मुहद्दिस और इतने रावी हैं कि इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकता है। ये हदीस बयान फरमाई। और उसके बाद अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि ये इतनी कवी हदीस है कि अगर इसको लिख के मजनून के बाजू पे बांधी जाए तो उसका जुनून खत्म हो जाए। इतनी मुतवर्रिक हदीस है, ये इसकी अजमत है। तो ये बहरहाल ये मैंने पूरा रेफरेंस और कैसे बयान फरमाइए, और ये सब ने लिखा। ये हदीस बयान फरमाना, चंद कदम सवारी आगे बढ़ी। फिर उसके बाद कि इसकी शर्त ये है, अजाब से अमन की शर्त यह है कि उस शर्त में एक मैं भी हूं। और किया आपने? अब यहां पे आपको बात में लेके आया हूं कुछ बात जो मैं इस तकरार के साथ आ रहा हूं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात न की जाए, बल्कि जो शर्त है उसकी भी बात की जाए। इसका मतलब क्या है? अगर हम आपके जहनों में आसान लफ्जों में पहुंचाना चाहें तो इतना कह देना काफी है कि बगैर वेलायते आइम्मा मासूमीन जन्नत का तसव्वुर करना मुहाल है। गौर कीजिएगा कि बगैर विलायत, और ये विलायत की अजमत है। और दुनिया लाख कुछ कहती रहे कि साहब जनाबे वाला ये ऐसा है और वो फलाने हैं और ये है। इतना याद रखिए कि बगैर इकरार विलायत, और इसी से आपको एक जुमला और बताता चलूं, हमारे 8वें इमाम से मुताल्लिक है। और हमारे 8वें इमाम ने कि जब मुहर्रम आया और मुहर्रम में आपने अज़ा बर्पा की और आने वालों ने कहा कि मौला इतना जमाना गुजर गया शहादत को, आप अभी भी मजलिसें कर रहे हैं, अभी भी आप जो हैं उसमें मशगूल हैं। तो इमाम ने क्या जुमला फरमाया, इसको खास तवज्जो दीजिएगा। ये इमाम ने फरमाया गोया हम तक एक मैसेज दिया है, क्या हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह तुमने गदीर को भुला दिया उस तरह मुहर्रम को भी भुला दो। इसका मतलब गदीर भुला दी गई है, गदीर को हम सही तरीके से ले नहीं रहे हैं। गदीर की
जो अहमियत है, ईद अकबर की जो अफजलियत है, ईद अकबर की जो अहमियत है, उसको हम दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो याद रखिए, ईद गदीर को इस अंदाज से मनाइए कि जिस तरीके से मुहर्रम का इनेकाद करके कातिले इमाम हुसैन को बेनकाब कर दिया, उसी तरीके से गदीर को बर्पा करके गासिबे हक़्क़े अमीरुल मोमिनीन को बेनकाब कर दीजिए। जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक नहीं। और मैं तो इसके लिए बाकायदा मिशन चलाया हूं कि गदीर, अभी देखिए अगले महीने बकरीद आ रही है ना, है? बकरीद के दिन मनाइएगा। आ गई आवाज 3 दिन, कम से कम 3 दिन, बाकी जय दिन गोश्त फ्रिज में चल जाए उतनी चलेगी, है ना? बकरीद होगी नहीं, ईद के दिन मनाते हैं 3 दिन, ईद भी 3 दिन बन जाती है, बकरीद गदीर के दिन मनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत उम्दा। एक दिन भी नहीं मनाते हैं, वो जितनी देर नजर में जो है कुल अल्लाह और हमद होता है वो उतनी देर मनाते हैं गदीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और क्या आपने, ईद मोहतरम है, बकरीद मोहतरम है। और देखिए 2 जुमले और कहता चलो, जब रोजे मुकम्मल हुए तो तोहफा मिला ईद उल फितर का, 3 दिन मनाई। जब हज कामिल हुआ तो आपको तोहफा मिला बकरीद का कि हज मुकम्मल हो गया। अब ये बताइए कि जब दीन मुकम्मल हुआ तो कै दिन ईद हो। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी इबादत को मुकम्मल करते हैं तो 3 दिन मनाते हैं, जब दीन को मुकम्मल हुआ है तो कम से कम हफ्ता विलायत मनाइए, एक हफ्ता ईद मनाइए, ईद गदीर। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये 1 हफ्ता कैसे है? देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत है। अब ना कोई फरिश्ता आएगा लेके पैगाम, अब ना कोई सूरा आएगा आपके सामने, ना कोई नबी आएगा। ईद मुबाहिला वो कै हिजरी में हुई? ईद मुबाहिला कै हिजरी में हुई? ईद मुबाहिला 9 हिजरी में हुई। ईद गदीर कै हिजरी में हुई? 10 हिजरी में हुई। ईद मुबाहिला कै तारीख को हुआ? 24 को। ईद गदीर कै तारीख को हुई? 18 को। एक एक लफ्ज के वो मेरा गौर कीजिएगा। 18 गदीर, ये सन इसका बाद में है लेकिन डेट पहले है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखिए, ईद गदीर का सन बाद में है, डेट पहले है, और ईद मुबाहिला की डेट बाद में है लेकिन सन पहले है। गौर किया आपने? गदीर पहले है, मुबाहिला बाद में डेट के एतबार से, और हिजरी के एतबार से मुबाहिला पहले गदीर बाद में। गौर किया आपने? मुबाहिले में क्या हुआ था? ले जाया गया था। गदीर में क्या हुआ था? ऐलान किया गया था। अब आप जोड़ लीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये 18 से 24, ये 7 दिन जो है ये गोया ऐलान विलायत से और मुबाहिला तस्दीक विलायत तक पूरा हफ्ता विलायत मनाइए। इन दोनों ईदों को जोड़ दीजिए। जब दोनों ईदें जुड़ेंगी तो उसके बाद देखिए, हर चीज मिशन के तहत कीजिए, जल्दबाजी में नहीं कीजिए। अब हम मिशन चला रहे कई साल से, नहीं होगा। 25 साल बाद हो सकता हो सक्सेस हो, 30 साल बाद हो। आप गौर करके देखिए,
कभी भी कोई भी मिशन अगर मिशन के तहत चलाइए उसमें सक्सेस जरूर होना है। आप ये बताइए, आज आपने कहा कि इमाम हुसैन का कातिल कौन है? कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, कोई भी हो, वो कह देगा यजीद है। उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा कि कातिल इमाम हुसैन कौन है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और कहिए रसूल के बाद जानशीन कौन है, उसमें डिस्प्यूट हो जाएगा कि ये हैं या ये हैं। ये बताइए आप कि कातिल में डिस्प्यूट क्यों नहीं है और जानशीन में डिस्प्यूट क्यों है? भाई कातिल में डिस्प्यूट क्यों नहीं है इमाम हुसैन की? वो डिस्प्यूट इसलिए नहीं है, कोई तनाज़ो इसलिए उसमें नहीं है क्योंकि आपने कातिल इमाम हुसैन को बेनकाब कर दिया, तो अब डिस्प्यूट बचा ही नहीं है। हर एक तक पहुंचा दिया कि कौन कातिल है। तो उसी तरीके से जब गदीर को मुनक़िद करेंगे तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन के हक को भी पहचानवा दीजिएगा और गासिबे हक के अमीरुल मोमिनीन भी सामने आ जाएगा, तो फिर कोई डिस्प्यूट नहीं बचेगा। हर एक कहेगा रसूल के जानशीन अली इब्न अबी तालिब है। देखिए, मिशन के तहत मैंने कहा काम होना चाहिए और हमने जिस विलायत की बात की है, और हम इसीलिए ये बात कहते हैं कि हम इनको क्यों मानते हैं, क्यों कबूल किए हैं। इनको इसलिए हमने कबूल किया है क्योंकि ये एक सिलसिला है विलायत, जहाँ इस्मत है, जहाँ तहारत है। और आप गौर कीजिएगा कि वो समझ रहा था कि हमने इनको मनसब दे दिया, लेकिन जो अल्लाह का वली हो, जो उधर से मनसब लेके आया हो, उसको यहाँ के मनसब की जरूरत नहीं है। अब आप गौर किए, जब उसने बुला लिया और हमारे 8वें इमाम आ गए, तो एक दिन इमाम तशरीफ फरमा थे दरबार में, और एक शख्स आया, कहा भाई क्या मामला है? कहने लगा ये चोर है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए, कहा ये चोर है, इसने चोरी की है। मामून ने उससे मुखातब होकर पूछा क्या तुमने चोरी की है? कहने लगा हाँ चोरी की है। कहने लगा अगर 3 दफा तुमने इकरार कर लिया तो हाथ तुम्हारा काटा जाएगा। तो कहने लगा, वो शख्स मामून से कह रहा है, बादशाह साहब कह रहा है कौन है मेरा हाथ काटेगा? कौन मेरा हाथ काटेगा? बादशाह को नागवार गुजर गया, हैं मेरे सामने ना, कौन मेरा हाथ काटेगा? तो जब कहा कि हम हाथ काटेंगे, मामून ने कहा हम हुक्म देंगे। कहा जो खुद बैतुल माल से चुराए हुए पैसों से खरीदी हुई कनीज की औलाद है। वो शख्स कह रहा है सामने खड़ा होके, क्या रहा है? कह रहा है जिसके बाप ने बैतुल माल से पैसे चुराए और उससे कनीज को खरीदा, और उस कनीज को खरीद के उसकी तू औलाद, तू मेरे हाथ काटेगा? अब मामून तड़प गया, तिल मिला गया, कहने लगा तुमने तोहमत लगाई, इल्जाम लगाई। फौरन मुतवज्जे हुआ 8वें इमाम की तरफ, कहता है आप बताइए। इमाम फरमाते मैं तुझसे पहले कह चुका हूं कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आप फैसला कीजिए। तो इमाम ने एक दफा आवाज दी, कहा ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, ये सही कह रहा है। अब शर्मिंदा हुआ वो। जब शर्मिंदा हुआ तो अब लामुहाला उसको जो शर्मिंदगी हुई, तो अब उसने जो है तय कर लिया कि हम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को दरबार में शर्मिंदा करें। उसने अपने वजीर को बुलाया। वजीर को बुलाने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि ऐसा एक मुनाजरे का इंतजाम किया जाए। मुनाजरे, वो चाह रहा था इमाम को शर्मिंदा करना, मुनाजरे का इंतजाम किया जाए। चनांचे उसने बुलाया कि क्या है? कहने लगे देखो, जो भी जिस मजहब का सबसे बड़ा आलिम हो उसको ऑर्डर दो कि वो अपनी किताबों के साथ
अपने अहबाब और अपने उलमा के हल्के के साथ आए और आने के बाद इनसे मुनाजरा करें। उसमें ईसाई भी, यहूदी भी, हिंदू भी, सब तरह के, मजूसी, सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया, एहतमाम किया गया। अब सब बड़े बड़े आलिम अपने मजहब के मानने वाले और किताबों को लिए हुए और शागिर्दों के साथ सब पहुंच रहे हैं वहां। मामून को इत्तला दी गई भी सब लोग आ गए हैं। क्या सब लोग तैयार हो गए हैं? क्या हाँ तैयार हो गए हैं। क्या मुनाजरे के लिए बुलाया जाए उनको? सबको बिठा दिया गया। तो मामून ने कहा कि कोई भी, क्या नहीं वो है, क्या अगर हमने साबित कर दिया, क्या तो ठीक है हम इकरार कर लेंगे, लेकिन दलील के साथ होना चाहिए। क्या हमने ये सुना है कि ईसा जो हैं वो नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे। ईसा इमाम फरमा रहे कि ना नमाज पढ़ते थे ना रोजे रखते थे। अब वो बिफर गया। ये आपने कैसे कह दिया कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे? क्या भाई हमने पढ़ा है ये किताब है? क्या नहीं, वो नमाज भी पढ़ते थे और रोजे भी रखते थे। क्या अच्छा अगर नमाज पढ़ते थे तो किसको सजदा करते थे? क्या जिसको वो सजदा करते थे तो वो उसके बंदे बने, बेटे नहीं बने। चुप हो गया, खामोश हो गया। उसके बाद यहूदी उठा, क्या तुम बताओ, क्या तुम मूसा को मानने वाले हो? कहा क्या तुम्हारा अकीदा ये कि मूसा के बाद किसी और के ऊपर कोई मौजिज़ा नहीं आया? कहा बिल्कुल, हमारा यही अकीदा है कि जनाब मूसा तक मौजिज़ा रहा, उसके बाद किसी के ऊपर कोई मौजिज़ा नहीं आया। कहा क्या तुम्हें ईसा के मौजिज़े नजर नहीं आते? क्या तुम्हें नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े नजर नहीं आते? कहने लगा हमें नहीं नजर आते हैं। आप बताइए, दलील दीजिए। इमाम ने एक ये भी दावा किया था कि जो होगा मैं उसको उसी की किताब से जवाब देकर मुतमईन करूंगा। तो इमाम कहने लगे ये बताओ, तुम आए हो अपनी किताबें लेके? कहना हाँ मैं आया हूं। क्या तौरात तुम्हारे पास है? क्या है तौरात? क्या खोलो तौरात। उसने तौरात वहां बैठ के खोली। इधर से इमाम ने फरमाया कि तौरात में जो दाहिनी तरफ का वरक़ है वहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। इमाम ने इधर से उस तौरात की तिलावत शुरू की, उधर वो किताब से टेली करता रहा। एक दफा चेहरा उठाकर देखा, कहने लगा ये बताइए किताब मैंने खोली, पता आपको कैसे चला कहां से खोला है? किताब मैंने खोली, पता आपको कैसे चल गया? फिर उसके बाद इमाम पढ़ते रहे और इमाम ने कहा अब बताओ तुम ये क्या लिखा हुआ है? फिर इमाम ने उन वादियों का तस्किरा पढ़ के बताया कि क्या तुम्हारी इस किताब में, चूंकि वो इब्रानी जबान में थी, तौरात अरबी में नहीं थी, कहा क्या अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ईसा के ऊपर वही नाजिल हुई? कहा बात तो सही है। फिर उसके बाद क्या आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ा, क्या अब ये बताओ किसके ऊपर लिखा वही का? क्या ये वही जो है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर वही नाजिल हुई, उनके लिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद का और आगे बढ़ो, ये तौरात से पढ़वा रहे इमाम उसको, का और आगे बढ़ो, वो और आगे बढ़ा तो उसमें वो भी लिखा हुआ था कि जहां तौरात में लिखा हुआ है कि पैगंबर के बाद 12वां इमाम होंगे। क्या तुमने जो पढ़ा ये 12 इमाम होंगे, इसी 12वें का 8वां मैं हूं। पूरा एक एक पूरा एक एक लफ्ज़। अब उसके बाद दरबार में हलचल मच गई, शर्मिंदा हो गया मामून, और बस वहीं से दरबार पूरा 2-4 के बाद निपट गया। क्यों? इसलिए क्योंकि इमाम ने बताया ये मनसबे विलायत है, ये यहां आके नहीं मिलता है, वहां से लेके आया जाता है। और क्या? उसके बाद किताबें देखिए, ये जो कहा जाता है कि हम कहते हैं, नहीं हम नहीं कहते हैं। अर्जुल मतालिब किसकी लिखी हुई है देखिए, सवाइक़ मुअर्रिक़ा कौन है, उसमें लिखते क्या है? उसमें लिखते हैं मोहम्मद इब्न ईसा मक्के में एक दिन सो रहे हैं, सोते के ख्वाब में बेदार हुए। जब ख्वाब से बेदार हुए तो कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा। क्या देखा?
क्या मैंने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद के जहाँ पर हाजी लोग आके उतरा करते हैं, वहाँ पैगंबर इस्लाम आए हैं और लोग उनको सलाम करने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनको सलाम करने के लिए गया। पैगंबर बैठे हुए, उनके सामने एक बर्तन में खजूर रखी हुई है, कसम खुदा की खजूर रखी हुई है। मैं गया पैगंबर के सामने, पैगंबर को सलाम किया। जैसे ही पैगंबर को सलाम किया, पैगंबर ने एक मुट्ठी खजूर निकाल के हमको दे दी। मैं बाहर लेके निकला, मैंने खजूर के दानों को गिना, 18 थी। सोचता रहा क्या है। फिर आखिर में सोचा कि शायद ये 18 साल की हमारी जिंदगी और बची है। आपने कहा खत्म हो गया। कहले कुछ दिनों के बाद शोर हुआ कि अली इब्न मूसा रजा आए हैं। वैसे हम सलवात पढ़वा नहीं रहे, आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं। बस बाद में खत्म कर रहा। तो उसके बाद वो कहने लगा कि जब वो आए तो उनके सामने पहुंचा, मैं उनको सलाम करने के लिए। कहने जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो बिल्कुल उसी तरीके का एक बर्तन था और उसमें खजूरें रखी हुई थी। कहने लगा जब हम उनको इमाम को सलाम करने पहुंचे और मैंने उनको सलाम किया तो उसी अंदाज में इमाम ने भी एक मुट्ठी खजूरें उठा के हमको दे दी। जब एक मुट्ठी खजूरें हमको दे दी, कहना हमने वहीं गिनी बैठ के तो 18 थी। हमने इमाम से कहा कि मौला कुछ और इनायत फरमा दीजिए। तो इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि अगर ख्वाब में रसूल तुमको ज्यादा दे देते तो मैं भी यहां तुमको ज्यादा दे देता। ये वाकया आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। बतलाना ये चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे सदफ साहब कह रहे थे ना कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, ये फकत नाम के एतबार से, सिफात के एतबार से, और अगर आप अदल के देखिए तो ये वाकयात सब उस बात पर दलालत करते हैं कि चाहे पहला हो या आखिर हो, इनके क्या कोई फर्क नहीं मिलता, कोई फर्क नहीं मिलता। अब बात यहां तक ले आया हूं तो मैं समझता हूं 2-3 दकीके और फर्क के ऊपर बात आ गई तो फर्क दिखा भी दूं आपको। है? हमारे पहले इमाम बहुत तवज्जो कीजिएगा, जो आप ही से मतलब वाली बात है। 10 हिजरी ऐलान हुआ, 28 सफर 11 हिजरी को पैगंबर की शहादत हो गई। 11 हिजरी से लेकर 260 हिजरी तक 250 साल ये 12 इमामों के हैं। 250 साल 12 इमामों के हैं। दुश्मन ने पूरी कोशिश कर डाली, इनमें जरा सा भी इख्तिलाफ नहीं वो दिखा पाया। पूरा 250 साल है। 11वें इमाम की शहादत जो है वो 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी है। ठीक है, ये 250 साल है। इस 250 साल में कोई फर्क नहीं 12 इमामों के दरमियान, कोई फर्क नहीं। सब बिल्कुल, जो पहले ने कहा वही दूसरे ने, जो दूसरे ने कहा वही चौथे ने, जो चौथे ने कहा वही 8वें ने, जो 8वें ने कहा वही 11वें ने, बिल्कुल ठीक। ये 250 साल। अब आइए मैं आपके सामने, ऐसा है कि आप फर्क को देखिएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा उसको जमा कीजिए, उससे पूछिए कि तुम्हारा नबी कौन? सब कहेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा किबला क्या? कहेंगे काबा। तुम्हारी किताब क्या? कुरान। तुम्हारे क्या कितनी नमाजें? कहेंगे 17 रकात। तुम्हारे कुरान में कितने सूरे? कहेंगे 114 सूरे। तुम्हारे क्या रोजे कितने? कहेंगे 30 रोजे। सब कुछ सेम है ना? सब कुछ सेम है बिल्कुल। तो फिर उनसे आप ये बात कहिए
ये बताओ, अगर सब कुछ सेम है तो फिर ये मालिकी ने कहा, ये हम्बली ने कहा, ये अहले हदीस ने कहा, ये बरेली ने कहा, ये क्या है? बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखिए, मैं मुसलमानों से आम दावत दे रहा हूं ना। ऐसा पुराशोभ जमाना कि जब हर तरफ जो है यलगार हो रही है इस्लाम के ऊपर, तुम मुसलमानों गौर करो। हम मुसलमानों को मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं गिरने से। मुसलमानों, अगर कोई गैर मुस्लिम आ गया और उसने दावा ठोक दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या इस्लाम की बात करते हो, कि हम सब मोहम्मद के मानने वाले हैं, 4 इंच की दीवार, इधर बरेलवी है, इधर अहले हदीस है, उसके क्या ऐसे मरना, इसके क्या ऐसे मरना। वो उनकी नमाज मैयत में गया, उसका निकाह टूट गया, वो उनके यहाँ शादी में गया, उसके ऊपर नजासत का हुक्म लागू हो गया। ये क्या है भाई? बताइए, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों गौर करो, 4 इंच की दीवार, इधर बरेलवी है, इधर अहले हदीस है। वो इनकी मस्जिद में गया तो क्या मस्जिद धुल जाए, वो इनकी मस्जिद में गया क्या मस्जिद नजीस हो गई। ये कौन सा इस्लाम है? ये क्यों इख्तिलाफ है? 4 इंच में हमारे क्या हो, हमारे क्या हो। हमें देखो, जो लखनऊ में करता है शिया, वही दिल्ली में करता है, जो दिल्ली में करता है वही बंबई में करता है, जो बंबई में करता है वही अमेरिका में करता है, जो अमेरिका में करता है वही जापान में करता है। तुम्हारे के यहाँ 7 इंच की दीवार में इख्तिलाफ है, हमारे 7 समंदर पार में भी इख्तिलाफ नहीं। भाई 7 समंदर पार है। कोई कह दे कि साहब वहां वाले शिया जो हैं वो ऐसे नमाज पढ़ते हैं और यहाँ वाले शिया ऐसे, वहां वाले शियों क्या यूं निकाह होता है, यहाँ वाले शियों क्या यूं निकाह। बताए हमें कोई जवाब है किसी के पास? भाई किसी के पास जवाब है? बस याद रखो, बात खत्म कर रहा हूं मैं, याद रखो, तुम्हारे क्या इख्तिलाफ क्यों है, हमारे क्या इत्तेहाद क्यों है? क्योंकि हमने जब दीन को लिया तो मोहम्मद के बाद वालों से नहीं लिया, मोहम्मद के साथ वालों से लिया, और तुमने जिससे दीन लिया वो मोहम्मद के बाद वाले थे। इसीलिए हम कहते अगर बिला फसल ले लेते अली को तो कोई इख्तिलाफ ना होता। इसीलिए रसूल को रोका गया था कि जब तक अमीरुल मोमिनीन नहीं आ जाएं और वो ऐलान करें, नुसरत का वादा लें और ये उनके साथ मौजूद हों, ताकि दोनों का कारवां इस्लाम के कारवां को आगे बढ़ाए। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी अगर बिला फसल का इकरार कर लिया जाए तो फिर ये नौबत ना आएगी कि 1400 साल बाद तलाक क्लियर किया जाए। आज जो प्रॉब्लमें हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं, और हम इसीलिए बड़े फख्र के साथ कि हमने जिस इस्लाम को लिया है उस इस्लाम में कहीं कोई खांचा नहीं है। आज हमसे अगर कोई पूछे कि तुमको कहां से नमाज मिली, तो हम अपनी नमाज को साबित कर देंगे कि डायरेक्ट हम रसूल से लेके आए हैं। हमें हमारे बाप से, हमारे बाप ने उनके बाप से, उनके बाप ने उनके बाप से, उनके बाप ने उनके बाप से, उनके बाप ने उनके बाप से, और उनके बाप ने अली नकी, चूंकि मैं नकवी हूं, मैं कहूंगा कि मेरे अजदाद ने, उन्होंने
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इमाम नकी अलैहिस्सलाम को इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उनको मिली इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा, इमाम अली इब्ने मूसा को इमाम मूसा काज़िम से, इमाम मूसा काज़िम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मिला, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को इमाम अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम को अली इब्ने हुसैन को इमाम हुसैन से मिली, इमाम हुसैन को मौलाए कायनात से मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम। हमने अपनी नमाज को सीधे ले जाकर रसूल से जोड़ा। अब तुम बताओ कि तुमको कहां से मिली, तुमको कैसे मिली? तो पता चला कि आपने सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी। भाई एक जुमला और कह दूं, बात खत्म, अब नहीं बढ़ूंगा आगे, बहुत देर हो गई है। अब मेरे ख्याल से जितने लोगों को आना था वो आ ही गए हैं। आपने कभी ये सोचा कि ये रसूल को 40 साल बाद 40 साल बाद 40 साल बाद ये क्यों इतना जोर रहे? हालांकि बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर वो हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, समझ गए? अगर आप कुरान करीम की आयत को देखिए तो सूरह आले इमरान तीसरा सूरा कुरान मजीद का 81 नंबर आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम तमाम अंबिया से अहद ले रहा है कि तुमको मेरे नबी आखिर पर ईमान लाना है। तो कुरान कहता है नबी पर ईमान लाना, यानी वो उस वक्त से नबी हैं, और मुसलमान कहता है 40 साल बाद नबी। वो असल में पैगंबर के 40 साल के पीछे अपने 40 साल की बुत परस्ती को छुपाना चाह रहा है। जो उसने 40 साल तक बुत परस्ती की है और 40 साल और 50 साल के सिन में दायरे इस्लाम में आए हैं, वो लोग जब उनसे तुम मिलोगे, जब उनकी तुम बात करोगे, तो यकीनन तुम्हारे पास इस्लाम ऐसे ही होगा कि इस्लाम में तलाक कहीं होगा, निकाह कहीं होगा, नमाज कहीं होगी और रोज़ा कहीं होगा। बस अजीजों, मैंने बात को ख़त्म कर दिया। आज हम लोग 8वें इमाम अली इब्ने इस मुबारक मौके के ऊपर कि जब हम लोग फर्श महफिल पर बैठे हुए हैं और जिस इमाम के हवाले से ये महफिल हो रही है, उस इमाम का हवाला देकर दुआ करते हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि परवरदिगार आलम इस महफिल के मुअस्सिसीन उनको नेक मकासिद में तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे क़ुलूब को मवद्दते आले मोहम्मद से मुनव्वर कर दे। परवरदिगार आलम हमारे किरदार में तालीम आले मोहम्मद की झलक नजर आने लगे। परवरदिगार आलम जब तक हम इस दुनिया में रहें विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ, और जब इस दुनिया से उठें तो विलायत अमीरुल मोमिनीन लेकर उठें। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन अली इनाम मौलाना सैयद अब्बास साहब नक़वी कबिला हदीस सिलसिलतुल ज़हब को उन्वान करार देते हुए तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने इंतहाई मुरस्सा, जामे और बसीरत अफरोज़ ईमान अफ़ज़ा तकरीर फरमाई और वो तमाम बातें पेश की जो इंतहाई उनकी नज़र में ज़रूरी हैं। जैसा कि उनका मिशन है, वो विलायत को लेकर के मिशन चला रहे हैं। ख़ासकर उन्होंने अपनी तकरीर में ईद गदीर की अहमियत पर जोर दिया और ये पैगाम दिया कि जब ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा 3-3 रोज़ तक कम से मनाई जाती है, तो ईद गदीर कम अज़ कम 1 हफ़्ता मनाई जानी चाहिए, यानी 18 से लेके 24 तक ईद गदीर को मनाया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ये पैगाम आप हज़रात तक पहुँच चुका है और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा होगा भी होते नज़र आएगा। हज़रात एक अम्र बाकी रह गया था, चूँकि हमारी तिलावत रब्बानी से पहले ये नज़र होना चाहिए थी, मगर इसमें कुछ ताख़ीर हो गई। लिहाज़ा ये नज़र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हो जाए, उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएगा और इंशाअल्लाह शुरा कलाम का सिलसिला शुरू होगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब मौलाना सैयद अब्बास साहब से, क्लास से और साहब से तफसीर साहब से, सकलैन साहब से कि आप नज़र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम देखें।
आप हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे हैं। शुरा किराम का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है। उससे कबल मैं ये एक ऐलान ज़रूरी समाप्त फरमाने आप हज़रात कि इंशाअल्लाह 17 जून को रोज़ा काज़िमीन मुबारक में बसिलसिले विलायत बासादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक महफिल मुनक़्क़िद होगी। उसमें भी आप हज़रात की दरख्वास्त है। तो हमें मिर्ज़ा मतरमीर साहब मेरे सामने खड़े हैं। इमाम मूसा काज़िम अकेडमी की जानिब से इस महफिल का इनकाद हर साल किया जाता है। और चूँकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत अय्याम अज़ा में यानी सफ़र के महीने में हुई, तो वो उस तारीख़ों में अय्याम अज़ा की वजह से उनके सिलसिले में महफिल नहीं हो सकती है, लिहाजा वो बाद में रखी गई। और हमारे मज़हर अमीर साहब ने सोचा कि इस महफिल को शानदार पैमाने पर किया जाए। इंशाअल्लाह वो इस बार भी पूरी शान और शौकत के साथ 17 जून को रोज़ा काज़िमीन मुबारक में मुनक़्क़िद होगी सब्ज़ार पे। उसमें भी आप हज़रात की गुजारिश है जो अदाब बाहर तशरीफ़ ले गए उनसे गुजारिश तशरीफ़ ले आए ताकि महफिल का आगाज़ किया सके। और मैं शोरा किराम से मुक़द्दमाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर बराए करम तशरीफ़ लावे। जहाँ तक मेरी नज़रें पहुँच रही हैं जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनसे वो तशरीफ़ लावें। जनाब नज़र हमारे मोहानी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी तशरीफ़ अदर मोहानी साहब भी तशरीफ़ लाए ऊपर। जनाब ये हमारे शुरू में जो 2-3 बच्चों को नजराने अक़ीदत पेश करना है, जिसमें मेरा सबसे पहला नाम मिल्हाद मिर्ज़ा सल्लमू का है जो हमारे चुन्ना भाई के होते हैं। वो तशरीफ़ लाए कहाँ हैं मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और अली हैदर सल्लमू नज़र आ रहे हैं, वसीम मोहम्मद मोहानी साहब। ये 3 शोरा किराम ये बच्चे हैं जो नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। उसके बाद मैं निज़ामत के फ़राइज़ को जनाब कारी गुल नकी साहब के हवाले कर दूंगा। आप तशरीफ़ लाएं और तशरीफ़ लाएं। मैं तमाम शोरा किराम जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ या जो मौजूद नहीं है मेरी नज़रों के सामने, उनसे मैं मुअद्दबाना इल्तमास कर रहा हूँ कि आप हज़रात बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं ताकि महफिल का बाकायदा अब आगाज़ हो सके। आइए मैं इन 4 मिसरों के साथ इस नज़मिया दौर का आगाज़ कर रहा हूँ कि हमी ने गेसुए तहजीब भी सवारे हैं, हमी ने गेसुए तहजीब भी सवारे हैं। वो फराज़े दार पर भी तस्किरे हमारे हैं, फराज़े दार पर भी तस्किरे हमारे हैं। और हमी ने इल्म व अदब को हयात बख्शी है। ये महफिलें नहीं तालीम के इदारे हैं, ये महफिलें नहीं तालीम के इदारे हैं। ज़ाहिर ये मिर्ज़ा अफसर हुसैन साहब कदरबाश के 4 मिसरे हैं जो मैं अक्सर पढ़ दिया करता हूँ ताकि उनकी रूह को भी साले सवाब हो जाए। इसी के साथ आप हज़रात को गुजारिश है कि आप बराए करम तशरीफ़ ले आवें। और अगर हमारे मिल्हाद मिर्ज़ा सल्लमू हो तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना। मैं सरवत तकी साहब दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब डॉक्टर सरवत तकी साहब हमारे वो बेचारे हर जगह मौजूद रहते हैं, हर महफिल में रहते हैं और हर प्रोग्राम में ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ जनाब सरवत तकी साहब एक्स नायब प्रिंसिपल शेख कॉलेज तशरीफ़ फरमा है। और जनाब खादिम शब्बीर साहब तशरीफ़ चले गए कहीं। बहरहाल सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ये एक और 4 मिसरे समाअत फरमाने पेश कर रहा हूँ कि आइए मिलजुल के ये खालिस इबादत कीजिए, आइए मिलजुल के ये खालिस इबादत कीजिए, दुश्मने आले नबी पर खुल के लानत कीजिए। शेख तुझको भी 2 उंगलियों से बाब खैबर उठाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। कह के मरहब से ये तेग़ हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। कह के मरहब से ये तेग़ हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। मौत जीने
अपने दिल को बचाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइशे मुर्तज़ा पे, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। गर है याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइशे मुर्तज़ा पे, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न हैदर मनाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर पे आना पड़ेगा। या हुसैन अपने सीनों पे लिखो, या अली लिख लो अपने लबों पर। या हुसैन अपने सीनों पे लिखो, या अली लिख लो अपने लबों पर। फिर फिशार लहद भी न होगा, और न शजरा बताना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। है मुसलमान तुझे अपने घर में, है मुसलमान तुझे घर घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। हाँ ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न हैदर मनाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया
अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया। खुश हुए मुस्तफा और ये कह दिया, खुश हुए मुस्तफा और ये कह दिया, देख कर ये नजारा मजा आ गया। अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया। देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खट्टिया खड़ी। देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खट्टिया खड़ी। दोषी मुर्तज़ा के कदम, दोषी मुर्तज़ा के कदम, फिर बुतों को जो तोड़ा, मजा आ गया। अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया। खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, खुद मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। खुम के मैदान से जब हम खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, खुद मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। जब मोहम्मद तो मौला कहा, जब मोहम्मद तो मौला कहा, सुन के हैदर का नारा मजा आ गया। अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया। जिसमें मरहब पे थी इतनी भारी ज़रा, नाम हैदर सुना तो वो घबरा गया। जिसमें मरहब पे थी इतनी भारी ज़रा, नाम हैदर सुना तो वो घबरा गया। तेग हैदर तराजू थी इंसाफ की, तेग हैदर तराजू थी इंसाफ की, जब बराबर से काटा, मजा आ गया। अपनी दो उंगलियों पर अब्दुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा आ गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। याद रख, मुर्तज़ा के मुखालिफ तो क्या है, तेरे बाप को भी जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। ये वसी मोहानी सल्लल्लाहु बारगाह है इमामत में खराज अक़ीदत पेश करे थे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवान जनाब मिर्ज़ा मज़हर हुसैन साहब उर्फ चुन्ना के ये पोते हैं जनाब मिनहाज मिर्ज़ा सल्लल्लाहु से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और नजराने अक़ीदत में मिनहाज मिर्ज़ा सल्लल्लाहु। आवाज़ बुलंद सवाब जनाब। आप सभी को जश्न माह रज़ा मुबारक हो। आपको बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मिसरे पेश करेंगे। हमारे दिल को वफा का जमाल दो अब्बास, हमारे दिल को वफा का जमाल दो अब्बास, गमे हुसैन के साँचे में डाल दो अब्बास, गमे हुसैन के साँचे में डाल दो अब्बास। अली के शेर हो
कोई मिसाल दो अब्बास, अली के शेर हो कोई मिसाल दो अब्बास, उठा के चुल्लू में दरिया उछाल दो अब्बास, उठा के चुल्लू में दरिया उछाल दो अब्बास। बस एक नजर जरा लश्कर पर डाल दो अब्बास, बस एक नजर जरा लश्कर पर डाल दो अब्बास, हर एक रूह बदन से निकाल दो अब्बास, हर एक रूह बदन से निकाल दो अब्बास। करे हुसैन के दुश्मन से जो रवादारी, करे हुसैन के दुश्मन से जो रवादारी, तो जीते जी उसे दोज़ख में डाल दो अब्बास, तो जीते जी उसे दोज़ख में डाल दो अब्बास। कभी ज़वाल ना आए मेरे अकीदे पर, कभी ज़वाल ना आए मेरे अकीदे पर, मेरे अकीदे को ऐसा जमाल दो अब्बास, मेरे अकीदे को ऐसा जमाल दो अब्बास। जो दो कदम भी जुलूसे अज़ा में चल ना सके, जो दो कदम भी जुलूसे अज़ा में चल ना सके, उसे ज़मीं की हदों से निकाल दो अब्बास, उसे ज़मीं की हदों से निकाल दो अब्बास। या अब्बास 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 या अली जलाल बोल के मैदान हो तो हो बाला, जलाल बोल के मैदान हो तो हो बाला, वफा पुकारी कयामत को टाल दो अब्बास, वफा पुकारी कयामत को टाल दो अब्बास। उरूज पा न सके फिर किसी जमाने में, उरूज पा न सके फिर किसी जमाने में, यजीदियत को अब ऐसा जवाल दो अब्बास, यजीदियत को अब ऐसा जवाल दो अब्बास। जो एक बार भी फर्शे अज़ापा आ जाए, जो एक बार भी फर्शे अज़ापा आ जाए, तो उसके सर से बलाओं को हटा दो अब्बास, तो उसके सर से बलाओं को हटा दो अब्बास। जो एक बार भी फर्शे अज़ापा आ जाए, तो उसके सर से बलाओं को हटा दो अब्बास। हुसैन इब्ने अली से करे वफादारी, हुसैन इब्ने अली से करे वफादारी, हमारे बच्चों को रिज़्क़ हलाल दो अब्बास, हमारे बच्चों को रिज़्क़ हलाल दो अब्बास। हुसैन इब्ने अली से करे वफादारी, हमारे बच्चों को रिज़्क़ हलाल दो अब्बास। अभी जो गैज़ में हमला करेंगे लश्कर पर, अभी जो गैज़ में हमला करेंगे लश्कर पर, दिखाई देंगे ये ज़ैनब के लाल दो अब्बास, दिखाई देंगे ये ज़ैनब के लाल दो अब्बास। है जुल्फ़िकार की सूरत तुम्हारा नेज़ा भी, है जुल्फ़िकार की सूरत तुम्हारा नेज़ा भी, अली के लाल और शजरे कंगाल दो अब्बास, अली के लाल और शजरे कंगाल दो अब्बास। अभी जो फेंका है तुमने तो मर ना जाए कहीं, अभी जो फेंका है तुमने तो मर ना जाए कहीं, उठा के मश्क में पानी को पाल दो अब्बास, उठा के मश्क में पानी को पाल दो अब्बास। बहुत खूब, बहुत खूब। बस एक नजर जरा लश्कर पे डाल दो अब्बास, हर एक की रूह बदन से निकाल दो अब्बास। जो दो कदम भी जुलूस अज़ा में चल न सके, उसे ज़मीं की हदों से निकाल दो अब्बास। बारगाह बाबुल हवाज में नजराना अक़ीदत पेश किया मिनहाज मिर्ज़ा सल्लमू ने। इस सिलसिले के बस ये आखिरी तीसरे सल्लमू हैं। मेरी मुराद है जनाब अली हैदर सल्लमू से दरखास्त तशरीफ लाए नजराना जनाब अली हैदर सल्लमू। और आप हज़रात से मोहतरमाना इल्तिमास करूँ कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात शाफ़ हज़रात। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस जश्न के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में बहुत ही मौत पे अपनी गुमान होता है, बहुत ही मौत पे अपनी गुमान होता है, लहद हमारा हकीकी मकान होता है। देखिए
ये खास तौर से लेता जो चौथा मिसरा, बहुत ही मौत पे अपनी गुमान होता है, लहद हमारा हकीकी मकान होता है, ये कायनात में तन्हा वो कौम है अपनी, कफन मंगा के जिसे इत्मीनान होता है, कफन मंगा के जिसे इत्मीनान होता है, कफन मंगा के जिसे इत्मीनान होता है, चांद जैसा नजर आता है कि सूरज की तरह, चांद जैसा नजर आता है कि सूरज की तरह, शेर तेवर जो बदलता है तो क्या होता है, शेर तेवर जो बदलता है तो क्या होता है, किससे पूछे कोई अब्बास के चेहरे का जलाल, देखने वाला तो दम तोड़ चुका होता है, देखने वाला तो दम तोड़ चुका होता है, किससे पूछे कोई अब्बास के चेहरे का जलाल, देखने वाला तो दम तोड़ चुका होता है, ये हैं अब्बास शजाअत में अली के वारिस, ये हैं अब्बास शजाअत में अली के वारिस, टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं, ये हैं अब्बास शजाअत में अली के वारिस, टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं, टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं, इख्तियार इतना है पानी पे करेंगे कब्जा और फिर पीने से इनकार भी कर सकते हैं, इख्तियार इतना है पानी पे करेंगे कब्जा और फिर पीने से इनकार भी कर देते हैं, ये हैं अब्बास शजाअत में अली के वारिस, ये हैं अब्बास शजाअत में अली के वारिस, टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं, इख्तियार इतना है पानी पे करेंगे कब्जा और फिर पीने से इनकार भी कर सकते हैं, ये है दुनिया की फ़कत ख्वाब ख्याली, वरना कैद होकर भी कहाँ कम हुई तेरी तौकीर, कैद होकर भी कहाँ कम हुई, चौथा मिसरा खास तौर से राम भाई, कैद होकर भी कहाँ कम हुई तेरी तौकीर, जुल्म भी 2 मर्तबा अब तेरे कदमों में झुका, पहले पहनाई है फिर बाद में खोली जंजीर, 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 कि त्योरियां अब्बास की कहती थी फौजे शाम से, बाबे खैबर की तरह दरिया उठा ले जाएंगे, त्योरियां अब्बास की कहती थी फौजे शाम में, बाबे खैबर की तरह दरिया उठा ले जाएंगे, इतना लश्कर क्या है ये सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली असगर उड़ा ले जाएंगे, इतना लश्कर क्या है ये सूखे पत्तों की तरह, इतना लश्कर क्या है ये सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली असगर उड़ा ले जाएंगे, एक तबस्सुम में अली असगर उड़ा ले जाएंगे, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, अर्श से आकर फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, अर्श से आकर फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। अब शेर सुने भाई, अर्श से आकर फरिश्ते, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, अर्श से आकर फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, उम्र भर सजदा करेंगे मर गए तो बुतुराबी कब्र में खाके शिफा ले जाएंगे, बुतुराबी कब्र में खाके शिफा ले जाएंगे, उम्र भर सजदा करेंगे मर गए तो साथ साथ, बुतुराबी कब्र में खाके शिफा ले जाएंगे, बुतुराबी कब्र में खाके शिफा ले जाएंगे, अपनी कश्ती पर रकम कर दूंगा मैं नामे हुसैन, अपनी कश्ती पर रकम कर दूंगा मैं नामे हुसैन, फिर मेरी कश्ती को तूफा खुद बचा ले जाएंगे, अपनी कश्ती पर रकम कर दूंगा मैं नामे हुसैन, आखिरी शेर, अपनी कश्ती पर रकम कर दूंगा मैं नामे हुसैन, फिर मेरी कश्ती को तूफा खुद बचा ले जाएंगे, त्योरियां अब्बास की कहती थी फौजे शाम से, बाबे खैबर की तरह दरिया उठा ले जाएंगे, इतना लश्कर क्या है ये सूखे पत्तों की तरह, एक तबस्सुम में अली असगर उड़ा ले जाएंगे, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, अर्श से आकर फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं बस चुप रहो, इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं बस चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं बस चुप रहो, इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं बस चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, करबला को जिंदा रखने के लिए बादे हुसैन, एक कदम ज़ैनब का उठा दूसरा सज्जाद का,
चौथा मिसरा खास तौर से, करबला को जिंदा रखने के लिए बादे हुसैन, एक कदम ज़ैनब का उठा दूसरा सज्जाद का, एक कदम ज़ैनब का उठा दूसरा सज्जाद का। वक्त जब लिखने उठेगा तालिबे बैत की मौत, दस्तखत ज़ैनब के होंगे फैसला सज्जाद का, दस्तखत ज़ैनब के होंगे फैसला सज्जाद का। बहुत खूब। क्या कहने कि इनकी जन्नत उनकी दोज़ख कुछ नहीं, बस चुप रहो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। और किससे पूछे कोई अब्बास के चेहरे का जलाल देखने वाला तो दम तोड़ चुका होता है। जैसे अली हैदर सल्लम हूँ जो बारगाह इमामत में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हिलाल भाई तशरीफ लाए, जिससे पर जनाब हिलाल साहब तशरीफ लाए हैं। आइए हज़रात, अब तक मैं अपने हिस्से की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ और उसके बाद मैं महफिल को हवाले कर रहा हूँ निज़ाम को अली जनाब कारी गुलरेज़ नकी साहब से, जो जिन्हें अल्लाह ने जहाँ एक तरफ कारी कुरान होने का शर्फ हासिल किया, वहाँ ज़ाकिर सईदुश्शुहदा भी हैं और इस दौरे अहद हाजिर में बेहतरीन नाजिम भी साबित हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत कामयाब निज़ामत फरमाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइंदा की निज़ामत के फ़राइज़ वो अंजाम दें और मुझे बहाल जा दें। तशरीफ़ लाए हैं जनाब एजाज़ जदी साहब और जनाब हिलाल नक़वी साहब, सब लोग मिलकर एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाते। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, इस महफ़िल की निज़ामत मुख्तलिफ़ नाज़िम ने बाकायदा इस निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। हर साल निज़ामत में जश्न इमाम रज़ा में ये कोशिश रहती है कमेटी की कि नाज़िम का चेहरा आपकी निगाहों के सामने तब्दील किया जाए और कमेटी के मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस साल उन्होंने हमें इस खिदमत का मौका फ़राहम किया। हस्ब दस्तूर तमाम महफ़िल की निज़ामत आपके जहन नशीन हैं। ये दस्तूर हमेशा निज़ामत का हमारा यही रहा है। हमारी फ़हरिस्त में बेहतरीन नाम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जो इस साल सुल्तान सुरूर लखनवी साहब और जावेद रज़ा साहब ने जो तरतीब मुरतब की है वो माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोराए कराम आज की फ़हरिस्त में मौजूद हैं। कोशिश आप करिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा हायल ना होना पड़े आपके सामने, क्योंकि बस इतना समझ लिए कि यह हमारे लिए आज की महफिल में मजबूरी ये है कि बहुत ज़्यादा अशार आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि 33 शोराए कराम की फ़हरिस्त है। ये आप समझ लिए, जिसमें बैरूनी और मकामी शोराए कराम हैं और वो शोराए कराम हैं कि जो माशाअल्लाह हिंदुस्तान की महफिलों की कामयाबी की ज़ीनत हुआ करते हैं, वो फ़हरिस्त हमारे सामने मौजूद है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त आप हज़रात का नहीं लेना है और आज थोड़ा सा अपना इरादा तब्दील करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आपने सुना होगा कि शहर आज़ा शहर लखनऊ के वो शोराए कराम के जिन्हें पहले मौका दिया जाता था और महफिलों की कामयाबी की ज़ीनत बनते थे, उसी में हमारी फ़हरिस्त का एक आज अजीम नाम है जो नोहो के नाम से, जिसकी शायरी पूरी दुनिया में नोहो की शक्ल में गूंज रही है। हमारी फ़हरिस्त का वो एक नाम है जिसे मुझे आपके हवाले करना। तरतीब बदल रहा हूँ महफिल की, थोड़ा सा बस आप हज़रात बेदार हो जाइए और मैं सिर्फ एक मतला, 2 मतले और 2 शेर पढ़ता हूँ। मोहसिन भाई थोड़ा सा आप लोग आमादा हो जाइए कि सूरज की गर्दिशों पर यूं कब्जा रज़ा का है, सूरज की गर्दिशों पर यूं कब्जा रज़ा का है, हर साल हर सदी होके लम्हा रज़ा का है। मुतवज्जो हो जाइए, मैंने पहले ही वादा किया है कि ज्यादा अशार नहीं सुनाना है कि सूरज की गर्दिशों पर यूं कब्जा रज़ा का है, हर साल हर सदी होके लम्हा रज़ा का है, यूं पाको साफ
रिज से कुनबा रजा का है, यूं पाको साफ रिज से कुनबा रजा का है, कुरान की ज़बां पर कसीदा रजा का है। यूं पाको साफ रिज से कुनबा रजा का है, कुरान की ज़बां पर कसीदा रजा का है, कुरान की ज़बां पर कसीदा रजा का है। परवरदिगार इसलिए सुनता है मेरी बात, परवरदिगार इसलिए सुनता है मेरी बात, शामिल मेरी दुआ में परवरदिगार इसलिए सुनता है मेरी बात, परवरदिगार इसलिए सुनता है मेरी बात, शामिल मेरी दुआ में वसीला रजा का है, शामिल मेरी दुआ में वसीला रजा का है। ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये जो बैठे हुए फख्र करिएगा, ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीन पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। अरे थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए, ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीन पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं, ये ज़मीन पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। देखकर उनको मूसा भी हैरत में हैं, देखकर मौजूद है तवज्जो के साथ कि देखकर उनको मूसा भी हैरत में हैं, जो भी मसरूफ तेरी जियारत में है। देखकर उनको मूसा भी हैरत में है, जो भी मसरूफ तेरी जियारत में है। बोलेंगे इंशाअल्लाह, जो भी मसरूफ तेरी जियारत में है। जो हदीसे किसा के मुखालिफ हुए, जो हदीसे किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे में नजासत है। जो हदीसे किसा के मुखालिफ हुए, जो हदीसे किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे नजस वो नजासत में है, उनके शजरे नजस वो नजासत में है। उनके कद की बुलंदी को नापे कोई, उनके कद की बुलंदी को नापे कोई, नक्शे पाए उनकी किस्मत में है। उनके कद की बुलंदी को नापे कोई, नक्शे पाए उनकी किस्मत में है। ये जो बैठे हुए जश्न में दत में है, ये जमीन पर नहीं बाग़ जन्नत में है। देखकर उनको मूसा भी हैरत में है, जो भी मसरूफ तेरी जियारत में है। जो हदीस किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे नजस वो नजासत में है, उनके शजरे नजस वो नजासत में है। चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, कितने चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, कितने सूरज अली की हुकूमत में हैं, कितने सूरज अली की हुकूमत में हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हर दिल अजीज शायर अहले बैत अली जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं बारगाह मौला में मंजूम खराज अकीदत पेश। पहले ममदू की बारगाह में एक मतला 3-4 शेर, उसके बाद 4-5 शेर और मुलाज़ा फरमाएं। एक दुरूद भेज दें आप हजरात। उसके लिए बेहेश्त की आबो हवा नहीं, उसके लिए बेहेश्त की आबो हवा नहीं, जिसके लिए इमाम रिजा की रिजा, उसके लिए बेहेश्त की आबो हवा नहीं,
जिसके लिए इमाम रिजा की रिजा नहीं, जिसके लिए इमाम रिजा की रिजा नहीं। ईसा भी कह रहे हैं यही बला के बाद, ईसा भी कह रहे हैं यही बला के बाद, खाके शिफा से बढ़ के कोई भी दवा नहीं, खाके शिफा से बढ़ के कोई भी दवा। ईसा भी कह रहे हैं यही बला के बाद, खाके शिफा से बढ़ के कोई भी दवा नहीं। जाली यहाँ से 3 शेर मुलाहिजा फरमाएं, गुलरेज मियां हाजिर करता हूँ। लानत खुद से करती हैं कुरान की आयतें, लानत खुद से पकड़ती है कुरान की आयतें, जिसकी ज़बान पमद है इमाम रिजा नहीं, जिसकी ज़बान पमद है इमाम रिजा नहीं। वो अपनी माँ के साथ जहन्नम में जाएगा, वो अपनी माँ के साथ जहन्नम में जाएगा। नामे अली अजान में जिसने लिया नहीं, वो अपनी माँ के साथ जहन्नम में जाएगा। नामे अली
अजान में जिसने लिया नहीं या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं। जब से किया है मैंने तब का बिरद खास, जब से किया है मैंने तब का बिरद खास, सब कुछ है मेरे पास क्या नहीं, सब कुछ है मेरे पास क्या नहीं। एक दुरूद भेजे आप हजरात। बस ये आखिरी कलाम में एक मतलब 4 या 5 शेर हाजिर खिदमत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए हज़रात, ये महफिल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की है और यहाँ सब इस महफिल में शरीक होने आए, तो हमारे चचा बार बार मेहनत कर रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि भाई उनकी इस सिन में वो कर रहे हैं, तो आप हज़रात एक दफ़ा सलवात भेजें। आप हज़रात सुरूर भाई मतलब हाजिर कर रहा हूँ, देखिए मुलाज़ा फरमाएं। वो जिक्र अली से खफा हो गया, वो जिक्र अली से खफा हो गया, वो जिक्र से खफा हो गया, न सब बदले सबका पता हो गया, न सब बद न सब का पता हो गया। मैं जब ज़ाहिर करबला हो गया, 72 गुना मर्तबा हो गया। मैं जब ज़ाहिर करबला हो गया, 72 गुना मर्तबा हो गया। जहन्नम के शोले करीब आएंगे, जहन्नम के शोले करीब आएंगे, अली से अगर फासला हो। आदा 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 आदा
खींच रहा है, बहुत ज्यादा बहुत खींच रहा है। आदाब सलीम शेख जहन्नम के शोले करीब आएंगे, अली से अगर फासला हो गया, अली से फासला हो। ये सुरूर भाई शेर मुलादा फरमाइएगा। चरागे सना जो बुझाने चला, चरागे सना जो बुझाने चला, वो झोंका हवा का हवा हो गया। आदाब 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 चरागे सना जो बुझाने चला, वो झोंका हवा का हवा हो गया। लगाया गले मुझको बोलों ने, लगाया गले मुझको बोलों ने, मैं दीवाना मुर्तज़ा हो गया, मैं दीवाना मुर्तज़ा हो गया। बस ये दो आखिरी शेर मुलादा फरमा ले। अली जो नहीं दीनो दुनिया नहीं, अली जो नहीं दीनो दुनिया नहीं, चलो खुम में ये फैसला। आदाब 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 बेशुमार आदाब आदाब। अली जो नहीं दीनो दुनिया नहीं, चलो खुम में ये फैसला हो गया, चलो खुम में ये फैसला हो गया। अरे तबर्रा किया जब
आदाब। बेशुमार बेशुमार आदाब, बेशुमार तबर्रा किया जब तो दिल ने कहा जो वाजिब था हम पर अदा हो गया। ये आखिरी शेर है इंशाअल्लाह, हो सकता है बहुत से लोगों को याद रह जाए, सुरूर पे हाजिर कर रहा हूँ खास तौर से, खुदा फरमाए। लहद के सवालों का क्या पूछना, लहद के सवालों का क्या पूछना, अली आ गए तखलिया हो गया। आदाब 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 आदाब। अल्लाहद के सवालों का क्या पूछना, अली आ गए तखलिया हो गया। मैं जब ज़ायरे करबला हो गया, 72 गुना मोहतरम जनाबे फरीद मुस्तफ़ा साहब बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हजरात, मैं बग़ैर किसी तमहीद के मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ हर दिल अज़ीज़ शायर अहले बैत अली जनाब हिलाल नक़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब हिलाल नक़वी साहब। एक सलवात भेजें आप हजरात। समात फरमाएं कि लफ्ज़ों में एतबार बका भी शरीक है, कि लफ्ज़ों में एतबार बका भी शरीक है। ये जिक्र वो है जिसमें खुदा भी शरीक है, कि ये जिक्र वो है जिसमें खुदा भी शरीक है, ये जिक्र वो है जिसमें खुदा भी शरीक है। और ये मौजज़ा भी देखिए जिक्र इमाम में, कि ये मौजज़ा भी देखिए जिक्र इमाम में, मौजूद हैं चराग हवा भी शरीक है। कि ये मौजज़ा भी देखिए ज़िक्र इमाम में, मौजूद हैं चराग हवा भी शरीक है, मौजूद हैं चराग हवा भी शरीक है। और देखें हज़रात, समात फरमाएं कि अली का ज़िक्र उसे नागवार होता है, कि अली का जिक्र उसे नागवार होता है, मुसीबतों का जिसे इंतज़ार होता है। कि अली का जिक्र उसे नागवार होता है, मुसीबतों का जिसे इंतज़ार होता है, कि मुसीबतों का जिसे इंतज़ार होता है। देखें एक शेर इसमें हजरात, और 5-6 मिनट की ज़हमत है, कि मुसीबतों का जिसे इंतज़ार होता है और उस आदमी ने कभी बुज़दिली नहीं देखी। समात फरमाएं
देखें, एक मुशाहिदा है, समात फरमाएं कि उस आदमी ने कभी बुज़दिली नहीं देखी वो जिसका नाम यहाँ जुल्फ़िकार होता है। उस आदमी ने कभी बुज़दिली नहीं देखी वो जिसका नाम यहाँ जुल्फ़िकार होता है। समात फरमाएं हजरात, यहाँ से शेर समात फरमाएं कि मेरे आगे यहाँ ताउम्र दस्तरखान उसका था। समात फरमाएं कि मेरे आगे यहाँ ताउम्र दस्तरखान उसका था, मैं अपने घर में भी होते हुए मेहमान उसका था। समात फरमाएं कि मेरे आगे यहाँ ताउम्र दस्तरखान उसका था, मैं अपने घर में भी होते हुए मेहमान उसका था। शेर समात फरमाएं कि मुझे अपने सफ़र के पेचो खम कैसे नज़र आते। समात फरमाएं कि मुझे अपने सफ़र के पेचो खम कैसे नज़र आते, नज़र में रास्ते थे, रास्तों में ध्यान उसका था। कि नज़र में रास्ते थे, रास्तों में ध्यान उसका था, नज़र में रास्ते थे। 5 मिनट की बात थी। हाँ जी, चलिए, हुक्म है आपका कि नज़र में रास्ते थे, भूल भी जाते हैं कि नज़र में रास्ते थे, रास्तों में ध्यान उसका था। और मेरे अशार जब हर शख्स को बेहद पसंद आए, मेरे अशार जब हर शख्स को बेहद पसंद आए, कि मेरे अशार जब हर शख्स को बेहद पसंद आए, बताना ही पड़ा मुझको कि ये एहसान उसका था। मेरे अशार जब हर शख्स को बेहद पसंद आए कि ये एहसान उसका था। तो मेरे अशार जब ज़रा नवाजी या अली, कि मेरे अशार जब हर शख्स को बेहद पसंद आए, बताना ही कि ये एहसान उसका था। और समात फरमाए, शुक्रिया बहुत बहुत, ज़रा नवाजी, सलामत रहें आप तमामी हजरात, कि बताना ही पड़ा मुझको कि ये एहसान उसका था। और एक सलवात भेजें आप हजरात जी। देखें हजरात, देखें हजरात, ये एक मशवरा है जी, और कुछ लोगों तक जो आप लोगों की ज़बानी पहुंच जाएगा। समात फरमाएं कि महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए, कि महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए एक तबस्सुम के लिए जिनको ज़माना चाहिए। कि महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए कि एक तबस्सुम के लिए जिनको ज़माना चाहिए, एक तबस्सुम के लिए जिनको ज़माना चाहिए। और क्या अभी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन। समात फरमाएं कि क्या अभी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए। कि क्या अभी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए। और कि क्या भी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए। और देखें हजरात, मौलाना हिलाल रिजवी साहब का हुक्म है, 4 मिसरे समात फरमाएं, सुने हुए भी होंगे ज़्यादातर लोगों ने। समात फरमाएं कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर। समात फरमाएं कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला। कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर,
वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला, और खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, के खड़े थे शाना बशाना, के खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। के खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। देखें हजरात, आखिर कलाम में एक मतलब और 4-5 शेर दिए। शिरकत मकसूद थी जी, शिरकत मकसूद थी, इसलिए आखिर कलाम में एक मतलब और 3-4 शेर। और एक मिसरा हुआ था शीश महल में, साहिबा जरवली साहब के यहाँ, और कुमाइल रिजवी इलाहाबादी की तरफ से वो महफिल थी। मिसरा था कि आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने। इसमें 4-5 शेर हजरात, और उसके बाद आपकी दुआओं के साथ इजाज़त। एक सलवात आखिरी बार और भेज दें आपको। आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने। देखें 5-6 शेर हैं ये, और हर शेर में ममदू अलग है। समात फरमाएं कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने। धूप बख्शी कभी बख्शा। खुर्शीद साहब सिर्फ 3 मिनट की जहमत है, समात फरमाइए जी, उसके बाद आप हैं, ये लोग हैं। कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। और फिर शेर समात फरमाए लखनऊ है कि पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं, पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं मंजर सारे। समात फरमाए कि पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। शेर समात फरमाए जरा कि खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। पर्दादार ऐसा कि हैरान है मंजर सारे, और खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। शेर समात फरमाए हजरात। अब यहाँ से आप हजरात समात फरमाए कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत ना मिली। समात फरमाए जहाँ जहाँ मोमिनीन है। समात फरमाए कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कीमती वक्त फकीरों में गुजारा उसने। बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत, बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत कि कीमती वक्त फकीरों में गुजारा उसने। बहुत बहुत शुक्रिया कि बादशाहों से मौला अली 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 मौला। मौलाना मेराज मंगलोरी साहब से गुजारिश है कि बराए करम डैश पे तशरीफ ले आए। मौलाना मेराज मंगलोरी साहब बराए करम। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। देखें मेराज मंगलोरी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और वाकई अभी मुझसे
यहाँ एक साहब पूछ रहे थे, एक साहब क्या बल्कि वो राज खोली दूँ मैं, सकलैन साहब पूछ रहे थे कि कैसे लोग हैं। मैंने कहा ये नायाब लोग हैं और बहुत अच्छा जश्न होगा इंशाल्लाह। आज एक से एक लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन समझिए ये आज रात भर जो है आप लोगों को इंशाल्लाह हज़ मिलेगा। समात फरमाए कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली। बहुत अच्छा लाल भाई, वाह वाह। कीमती वक्त फ़कीरों में गुजारा उसने, कि कीमती वक्त फ़कीरों में गुजारा उसने। बादशाहों से मुलाकात की 3 मिनट दे दीजिए जी बस, कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कीमती वक्त फ़कीरों में गुजारा उसने। शेर समात फरमाए हजरात कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। हमारे और ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। कि भर दिया दामने खाली को कि भर दिया दामने खाली को, कि भर दिया दामने खाली को, भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। मांगने वालों का अरे लाल भाई वाह वाह, चेहरा नहीं देखा उसने। कि मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। और हजरात अब शेर समात फरमाएं, अब शेर समात फरमाएं कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था। समात फरमाएं कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसको। एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। इम्तिहान अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। के इख्तियार अपने दिखाना को नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। आखिरी शेर समात फरमाए हजरात के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की। के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने। जिंदाबाद पाइंदाबाद। मोहतरम जनाबे हिलाल नकवी साहब बरगाह मौला में मंजूम खराज अकीदत पेश कर रहे थे। सिर्फ 4 मिसरे और बेहतरीन शायर आपके हवाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अशार आप हजरात समात फरमा रहे थे मोहतरम जनाबे हिलाल नकवी साहब से। 4 मिसरे बेहतरीन शायर आपके हवाले। बस थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए। माशाल्लाह बहुत आमादा है, आपको बिल्कुल आमादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस निज़ामत का जो खला है उसे पुर करना है। वाकई निज़ामत की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया, उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया, देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया। उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया, देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया, देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया। लिखकर यजीद को रज़ी अल्लाह, लिखकर यजीद को रज़ी लिखकर यजीद को रज़ी अल्लाह दहर में क्या है
तुम्हारी नस्ल ये तुमने बता दिया, क्या है तुम्हारी नस्ल ये तुमने बता दिया। आइए बेहतरीन आवाज के मालिक मोहतरम जनाबे सलीम बल्लौनपुरी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। हज़रात महफ़िल सलाम अलैकुम। इस पुरमसरर जश्न की आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ममदू के हवाले से 4 मिसरे मुलाहज़ा फरमा ले। हाजिर करता हूँ कि नज़र में मद हो सना के दिए जलाए हुए, नजर में मद हो सना के दिए जलाए हुए, खड़ा हूँ मालिक मशहद से खड़ा हूँ मालिक उन्हीं खैरात बटने वाली है, उन्हीं के हुस्न की खैरात बटने वाली है, फलक नशीन भी है, फलक नशीन भी है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। कुछ एक ताज़ा तरीन अशा मुलाज़ा फरमा ले। हर रुख से शहदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है, हर रुख से शहदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है, महबूब खुदा से मिलता है। मुलाज़ा फरमाए बीमार अक़ीदों का रिश्ता, बीमार अक़ीदों का रिश्ता, दुनिया की ग़ज़ा से मिलता है, बीमार दुनिया की ग़ज़ा मिलता है, अकबर की कसम पाकीज़ा लहू मिलता है। अकबर की कसम पाकीज़ा लहू बश फर्श अज़ा से मिलता है, मिलता है। मुलाज़ा फरमाए हमको तो अली अकबर तेरी
यादों की तड़प देती है सुकून। हमको ताली अकबर तेरी यादों की तड़प देती है सुकून, देती है सुकून। बीमार ज़माना है जिनको आराम मिलता है, बीमार ज़माना है जिनको। और ये तज़मीन भी मुलाज़ा फरमाए शायद किसी लायक हो। सीरत भी वही सूरत भी वही रफ्तार वही सीरत भी वही सूरत भी वही रफ्तार वही हर रुख से शहीदी का अकबर मिलता है। वाह वाह है रुख से शहीदी का अकबर। शहर अज़ा है, मुलाज़ा फरमाए। सरवर का खाना सजना हर घर के मुक़ादर में है कहाँ। वाह वाह हर घर के मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। घरों को ये तोहफा। वाह वाह। हर घर सरवर का खाना सजना हर घर के मुक़ादर में है कहाँ। हर घर के मखसूस घरों को ये तोहफा मिलता है। मखसूस घरों को ये तोहफा। और ये भी एक बहुत नाजुक सा शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, देखें शायद किसी लायक हो। ये जंग नए अंदाज की है, ठहरी है रसूलों की नजरें। ये अंदाज की है, ठहरी है रसूलों की नजरें। असगर का तबासुम मख्तल में अब मिलता है। असगर का तबासुम मख्तल में। बहुत ही खामोशी से सुन लिएगा, ऐसे ही दो मिसरे और हाजिर करता हूं। अब्बास नहीं चाहे जिस दिन घुट घुट के ये दुनिया में जाए। अब्बास नहीं चाहे जिस दिन घुट घुट के ये दुनिया में जाए।
मिलता है ये इज़्न हवा को। मोहतरम जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब बारगाहे शहजादे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और बारगाहे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में मंसूम खराज अकीदत पेश कर रहे थे। हज़रात, अब मैं आपके हवाले एक ऐसा शायर आपकी मुक़द्दस समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि जो शहर अज़ा शहर लखनऊ में पहली मर्तबा जिसे हाज़री का शरफ हासिल हुआ, बेहतरीन नहज में अशार सुनाने वाला, अच्छे अंदाज में अशार कहने वाला शायर हमारी फहरिस्त में है। सरकार रजी भाई, सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र हो रहा था। एक मतला 2 या 3 शेर पेश करता हूँ, समात फरमा लें। बरादरान, कि एक ही वक्त में यूं दोहरी इबादत होगी, एक ही वक्त में यूं दोहरी इबादत होगी, बज़्मे शब्बीर में अब्बास की मिदहत होगी। एक ही वक्त में मुस्लिम भाई, एक ही वक्त में यूं दोहरी इबादत होगी, बज़्मे शब्बीर में अब्बास की मिदहत होगी। रोक पाओगे तेरे खुतबों का असर, रोक पाओगे तेरे खुतबों का असर, आतिश शाह हर दौर में रोक पाओगे तेरे खुतबों का असर, आतिश शाह हर दौर में लानत होगी, आतिश शाह हर दौर में लानत होगी। तेरे रोज़े की अभी महफिल के इख्तिताम पे करबला मौला की ज़ियारत का क़ुरा भी निकलेगा ना, जिसके दिल में जितनी तमन्ना है वो हाथ उठा के बंद कर देना और दादो तहसीन से नवाज देना कि एक ही वक्त में तू दोहरी इबादत होगी, बज़्मे शब्बीर में अब्बास की मिदहत होगी। रोक पाएगा नवाज तेरे खुतबों का असर, कातिल शाह हर दौर में लानत होगी। तेरे रोज़े की गुलामी का शर्फ जाए, तेरे रोज़े की गुलामी का शर्फ जाए, इससे बढ़कर तेरे रोज़े की गुलामी का शर्फ मिल जाए, इससे बढ़कर न मेरे वास्ते जन्नत होगी, इससे बढ़कर न मेरे वास्ते जन्नत होगी। फातिमा ज़हरा कौन में जिसके हमेशा की कातिल मिलके या बेशुमार 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 कातिल फातिमा ज़हरा पकड़ेगा लानत,
खून में जिसके गमे शह की हरारत होगी, खून में जिसके गमे शह की हरारत होगी, तेरे रोजे की गुलामी का शरफ मिल जाए, इससे बढ़कर न मेरे वास्ते आखिरी शेर, जिस शेर के लिए मैंने इतने अशार सुनाए कि एक ही वक्त में यूं दोहरी इबादत होगी, बज़्म शबीर में अब्बास की मिदहत होगी, रोक पाओगे न वास्ते खुदों का असर, करते शाहता हर दौर में लानत होगी, करते शाहता हर दौर में लानत होगी, उंगलियों पर दरे खैबर जो उठाए हैं, उंगलियों पर दरे खैबर जो उठाए हैं, जो कि सूखी हुई उंगलियों पर दरे खैबर जो उठाए हैं अली, उंगलियों पर दरे खैबर जो उठाए हैं अली, उंगलियों पर दरे खैबर जो उठाए हैं अली, जो कि सूखी हुई रोटी की एक ताकत होगी। मैं गुजारिश करता हूँ, हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ शायर अहले बैत अली जनाब जौहर सिरसवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं बारगाह मौला में मंजूम खराज अकीदत। मोमिनीन ये ऐलान बगौर समात फरमा लें कि कदीम जश्न शहर आज़ा शहर लखनऊ का कदीम जश्न सुल्तान खुरासां के उन्वान से कुल्हिन महफिल मुक़ासिदा बतारीख 12 ज़ीक़ात मुताबिक 2 जून बरोज़ जुमा 8 बजे शब में करबला अज़ीमुल्लाह खां ताल कटोरा रोड पर मुनक़िद होगा, जिसमें बैरूनी और मकामी शुराए कराम बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और आप हज़रात ये भी ऐलान समात फरमा लें कि 17 जून को शब में 8 बजे रोज़ाए काज़मैन में जश्न इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया है। उसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शुराए कराम बारगाह मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे 17 जून को शब में 8 बजे रोज़ाए काज़मैन में। ये ऐलान मिर्ज़ा मज़हर अमीर साहब की जानिब से किया जा रहा है। मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। बिस्मिल्लाह। मोमिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। शहर आज़ा शहर इल्म अदब में पहली मरतबा हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है और इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम सुल्तान सुरूर साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया। बहरहाल बहुत इख्तिसार के साथ अपनी बात सादगी के साथ आप तक पहुँचाता हूँ। ममदू के हवाले से एक मतलब 2 शेर हैं कि है कायनात में जलवा इमाम सामिन का, देखिएगा कि है कायनात में जलवा इमाम सामिन का, इमाम वक्त है बेटा इमाम सामिन का। है कायनात में जलवा इमाम सामिन का, इमाम वक्त है बेटा इमाम सामिन का। ये वो अली है मोहम्मद को जिसने पाला है, बहुत अच्छा। ये वो अली है मोहम्मद को जिसने पाला है, जुदा है सबसे फरीजा इमाम सामिन का। ये वो अली है मोहम्मद को जिसने पाला है, जुदा है सबसे फरीजा इमाम सामिन का। और सुनाई दे गई, शेर समातों के हवाले कर रहा हूं, सुनाई दे गई ज़ैनब की बाज़गश्त हमें, सुनाई दे गई ज़ैनब की बाज़गश्त हमें, बहन से ऐसा है रिश्ता इमाम सामिन का। सुनाई दे गई ज़ैनब की बाज़गश्त हमें, बहन से ऐसा है रिश्ता इमाम सामिन का। अब यहां से मतलब हाजिर करता हूं कि आखिरी सामे तक देखें कि फुरात छीन के ठोकर लगा के आए हैं। देखिएगा शायरी इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेगी। फुरात छीन के ठोकर लगा के आए हैं, था इख्तियार दिखाना दिखा के आए हैं। फुरात छीन के ठोकर लगा के आए हैं, था इख्तियार दिखाना दिखा के आए हैं। चरागे अज़मत इस्लाम बुझ नहीं सकता, चरागे अज़मत इस्लाम बुझ नहीं सकता, हुसैन अपने लहू से जला के चरागे अज़मत इस्लाम बुझ नहीं सकता,
हुसैन अपने लहू से जला के आए हैं, फुरात ढूंढ रही है हमारे नक्शे कदम, फुरात ढूंढ रही है हमारे नक्शे कदम, गुरूर खाक में जब से मिला के, फुरात ढूंढ रही है हमारे नक्शे कदम, गुरूर खाक में जब से मिला के आए हैं, और रुकी थी हैबते तशना लबी से नब्ज़े फुरात। शायरी पेश कर रहा हूं कि रुकी थी हैबते तशना लबी से नब्ज़े फुरात, उठा के चुल्लू में हम दिल बढ़ा के, रुकी थी हैबते तशना लबी से नब्ज़े फुरात, उठा के चुल्लू में हम दिल बढ़ा के आए हैं, और हुसैनियों के उठाते हैं नाज इतने मलक। शेर शहर अज़ा के हवाले कर रहा हूं कि हुसैनियों के उठाते हैं नाज इतने मलक, लहद में लगता है घर फातिमा के, हुसैनियों के उठाते हैं नाज इतने मलक, लहद में लगता है घर फातिमा के आए हैं, और बलाएं लीजिए बढ़कर रबाब असगर की, बलाएं लीजिए बढ़कर रबाब असगर की, हंसी से रन में तबाही मचा के, रबाब लीजिए बढ़के बलाएं असगर की, रबाब लीजिए बढ़के बलाएं असगर की, रबाब लीजिए बढ़कर बलाएं असगर की, हंसी से रन में तबाही मचा के आए हैं। दो शेर समात के वाले के हंसी से रन में तबाही मचा के आए हैं। हुसैन कहते ही उसको है जो मरे न कभी, हुसैन कहते ही उसको है जो मरे न कभी, सबूत मौके सिना पर दिखा के, हुसैन कहते ही उसको है जो मरे न कभी, हुसैन कहते ही उसको है जो मरे न कभी, सबूत नो के सिना पर दिखा के आए हैं, और वो नो के नेजा जहां अंबिया न बोल सके। मिसरा समात के हवाले करने जा रहा हूं। हुसैन कहते ही उसको है जो मरे न कभी, सबूत नो के सिना पर दिखा के आए हैं, वो नो के नेजा जहां अंबिया न बोल सके, हुसैन उसको भी मिंबर बना के, वो नो के नेजा जहां अंबिया न बोल सके, वो नो के नेजा जहां अंबिया न बोल सके, वो नो के नेजा जहां अंबिया न बोल सके, हुसैन उसको भी मिंबर बना के आए हैं, हुसैन उसको भी मिंबर बना के आए हैं। और जमाना मख्ता देखेंगे, जमाना देख ले जौहर जलालत इस्मत, जमाना देख ले जौहर जलालत इस्मत, जिदारे काबा में हम दर बना के, जमाना देख ले जौहर जलालत इस्मत, जिदारे काबा में हम दर बना के आए हैं। बहुत नाजुक मतला यहां से पेश करता हूं, जल्दी जल्दी अपने शेर आपकी समातों तक पहुंचाता हूं कि फैसला कर लिया अब्बास ने महशर होगा। देखते हैं लिहाजा कैसे सुनते हैं कि फैसला कर लिया अब्बास ने महशर होगा, फैसला कर लिया अब्बास ने महशर होगा, तेग हो या हो नजर काम बराबर होगा, फैसला कर लिया अब्बास ने महशर होगा, तेग हो या हो नजर काम बराबर होगा, नहर को प्यास से डर, तेग को सर से खतरा, नहर को प्यास से डर, तेग को सर से खतरा, हो ना हो करबो बला का कोई मंजर होगा, नहर को प्यास से डर, तेग को सर से खतरा, हो ना हो करबो बला का कोई मंजर होगा। और मकसद शाह से गाफिल न रहेंगी ज़ैनब, मकसद शाह से गाफिल न रहेंगी ज़ैनब, काम शब्बीर का नाके से बराबर होगा, काम शब्बीर का
नाके से बराबर होगा। शेर समातों के हवाले के काम शब्बीर का नाके से बराबर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की, छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की, छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। छू सके होंठ ये औकात। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। शुक्रिया हज़रात। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। और पानी पीने का अगर कर ले छू सके होंठ, छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। और शेर समातों के हवाले पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा। पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा। फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा। पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा। सब्र और जुल्म में मिलना है किसे जीत का ताज। सब्र और जुल्म में मिलना है किसे जीत का ताज। फैसला ये अली असगर की हंसी पर होगा। सब्र और जुल्म में मिलना है किसे जीत का ताज। फैसला ये अली असगर की हंसी पर होगा। शेर समातों के हवाले के फैसला ये अली असगर की हंसी पर होगा। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे। मिसरा समातों के हवाले कर रहा हूं। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे। तेरा नेज़ा भी मेरे वास्ते नंबर होगा। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे। तेरा नेज़ा भी मेरे वास्ते मिंबर होगा। पानी पीने का अगर कर ले इरादा असगर, फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा।
फिर तो सहरा पर भी वाजिब है समंदर होगा। छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की, छू सके होंठ ये औकात कहां पानी की। नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा, नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा, नेज़ों उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। बहुत एतमाद के साथ चंद इशार पेश करता हूं कि नेज़े पर कोई जिंदा है, मतलब बराए अदब है कि नेज़े पर कोई जिंदा है होना भी चाहिए, नेज़े पर कोई जिंदा है होना भी चाहिए, यानी बका को नूर का लहजा भी चाहिए। नेज़े पर कोई जिंदा है होना भी चाहिए, यानी बका को नूर का लहजा भी चाहिए। खैबर का मारेका नहीं ये है मुबाहिला, खैबर का मारेका नहीं ये है मुबाहिला। अब मुस्तफा को फातिमा जहरा भी चाहिए। खैबर का मारेका नहीं ये है मुबाहिला, अब मुस्तफा को फातिमा जहरा भी चाहिए। शेर समातों के हवाले के शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर। किसी कोई नौयत मिले तो आप इसमें दुआ से नवाजिएगा। कि इससे पहले शेर पर करता हूं कि हर एक के एहतराम को उठते नहीं हुसैन, हर एक के एहतराम को उठते नहीं हुसैन, शर्मिंदगी को हुर का सलीका भी चाहिए। हर एक के एहतराम को उठते नहीं हुसैन, शर्मिंदगी को हुर का सलीका भी चाहिए। शेर समातों के हवाले के शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर। शहर आज़म मिसरा कैसे सुनता है आपके हवाले कि शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर। कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए। शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर, शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर। कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए, कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए, कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए। शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर, शब्बीर क्यों ना करते भला इंतजार हुर। कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए, कुरआन को एक सूरह तौबा भी चाहिए। रन को न ले हिसार में अब्बास के जलाल, दो शेर समातों के हवाले। रन को न ले हिसार में अब्बास के जलाल, फौजों को भाग जाने का रास्ता भी चाहिए। रन को न ले हिसार में, इससे मरबूत जो शेर है वो आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। रन को न ले हिसार में अब्बास के जलाल, फौजों को भाग जाने का रास्ता भी चाहिए। शेर समातों के हवाले। अब्बास तेरी प्यास की जिद भी अजीब है, मिसरा सानी समातों के हवाले। अब्बास तेरी प्यास की जिद भी अजीब है, मुंह भी नहीं लगाना है दरिया भी चाहिए। अब्बास तेरी प्यास की जिद भी अजीब है, अब्बास तेरी प्यास की जिद भी अजीब है, मुंह भी नहीं लगाना है दरिया भी चाहिए, मुंह भी नहीं लगाना है दरिया भी चाहिए, मुंह भी नहीं लगाना है दरिया भी चाहिए। शेर समातों के हवाले करता हूं, मतलब समातों के हवाले करता हूं कि नारे दुरूद भेजा आप हजरात। बस दो सलामों की इबादत और है मेरी जानिब से कि पानी को, बहुत हसास मतलब समातों के हवाले, पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अलकमा को आजादार कर दिया। पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अलकमा को आजादार कर दिया। ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे, ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे, लश्कर ने तेरे खत को अगर पार कर दिया,
ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे। लश्कर ने तेरे खत को अगर पार कर दिया, शेर समातों के हवाले के चादर छिनी तो लहजा इस्मत बना हिजाब। दूसरा देखिएगा, चादर छिनी तो लहजा इस्मत बना हिजाब। ज़ैनब ने खुद को हैदरे कर्रार कर दिया। चादर छिनी तो लहजा इस्मत बना हिजाब। ज़ैनब ने खुद को हैदरे कर्रार कर दिया। शेर समात के हवाले के खंजर गले की मार से संभला न था अभी। देखिए कैसे सुनते हैं शेर को। खंजर गले की मार से संभला न था अभी, नेज़े पर चढ़ के शाह ने फिर वार कर दिया। खंजर गले की मार से संभला न था अभी, खंजर गले की मार से संभला न था अभी, नेज़े पर चढ़ के शाह ने फिर वार कर दिया। और ये आखिरी सलाम और मेरी जानिब से इबादत तमाम के मतलब पेश करता हूं। देख लीजिए कि सर कटे लेकिन गुरूरे तेग ढलना चाहिए। शायरी आप तक पहुंचेगी। देखिए कैसे सुनते हैं सलाम को कि सर कटे लेकिन गुरूरे तेग ढलना चाहिए। सर अबू तालिब का ऊंचा हो वो सजदा चाहिए। सर कटे लेकिन गुरूरे तेग ढलना चाहिए। सर अबू तालिब का ऊंचा हो वो सजदा चाहिए। तीर खाकर मुस्कुराए हम अजल के सामने, तीर खाकर मुस्कुराए हम अजल के सामने, सुर्खिए इनकार बनने को कलेजा चाहिए। शेर पढ़ रहा हूं, अब आप जैसे भी सुने कि तीर खाकर मुस्कुराए हम अजल के सामने, सुर्खिए इनकार बनने को कलेजा चाहिए। कुछ सरों ने देख लो मख्तल पर कब्जा कर लिया, कुछ सरों ने देख लो मख्तल पर कब्जा कर लिया। खंजरों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए। कुछ सरों ने देख लो मख्तल पर कब्जा कर लिया, खंजरों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए। शेर के होंठ छू लेने की कोशिश कर रही है बेअदब। शेरी नजाकत के साथ में 3-4 शेर हैं बस, और मेरी जानिब से इबादत तमाम होने जा रही है कि होंठ छू लेने की कोशिश कर रही है बेअदब, अलकमा को प्यास का कद देख लेना चाहिए। अलकमा को प्यास का कद देख लेना चाहिए। होंठ छू लेने की कोशिश कर रही है बेअदब, अलकमा को प्यास का कद देख लेना चाहिए। ए कफीले तशनाकामी बात तो जब है तेरी, ए कफीले तशनाकामी बात तो जब है तेरी, नहर से रहवार भी प्यासा निकलना चाहिए। ए कफीले तशनाकामी बात तो जब है तेरी, नहर से रहवार भी, कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं, जैसे सुन रहे हैं बहुत अच्छा है मेरे लिए कि ए कफीले तशनाकामी बात तो जब है तेरी, नहर से रहवार भी प्यासा निकलना चाहिए। हुक्म खालिक से आगे कोई हुक्म नहीं होता। शेर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के हवाले से पेश करने जा रहा हूं कि फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल। बस एक ये शेर और इसके बाद एक शेर और मेरी जानिब से इबादत तमाम है। फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, हुक्म खालिक हो चुका है इसने ज़हरा चाहिए। फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, हुक्म खालिक हो चुका है इज़्ने ज़हरा चाहिए। फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, हुक्म खालिक हो चुका है इज़्ने ज़हरा चाहिए। और बहुत इल्तमास के साथ ये शेर, आखिरी शेर आपकी समात के हवाले के, फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, हुक्म खालिक हो चुका है इज़्ने ज़हरा चाहिए। आखिरी शेर समातों के हवाले, कायनात इश्क में बस एक बंदा है हुसैन।
समातो मिसरा सानी आपके समातो का हवाले कि कायनात इश्क में बस एक बंदा है हुसैन, अपने खालिक से जो पूछे और अब क्या चाहिए। कायनात इश्क में कायनात इश्क में बस एक बंदा है हुसैन, कायनात इश्क में बस एक बंदा है हुसैन, अपने खालिक से जो पूछे और अब क्या चाहिए। फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, फातिमा के दर पर देखी हमने औकाते अजल, हुक्मे खालिक हो चुका है इसने जहरा चाहिए। शुक्रिया हजरात। कायनात इश्क में बस एक बंदा है हुसैन, अपने खालिक से जो पूछे और अब क्या चाहिए। शुक्रिया हजरात। जो जा रहे हैं बस इतना सुन लें कि आज फहरिस्त जो है वो बदल रही है इस महफिल में। हजरात बस आप इतना समझ लिए, कभी कभी नाजिम के लिए एक बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना नाजिम को करना पड़ता है। अभी तक के मैं अपने हवाले से निज़ामत कर रहा था, लेकिन कुछ हुक्म होते हैं और वो हुक्म जो है वो नाजिम को मानना पड़ते हैं। इंशाअल्लाह खुश भी होंगे आप, जो नाम मैं आपको आपके हवाले करने जा रहा हूँ बहुत खुश होंगे आप। उस शख्सियत की फरमाइश पर शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जो शख्स पूरे साल के भाई साल के 11 महीने यानी ये ज़ीक़ात का महीना छोड़ के और उसके बाद ज़िलहिज आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इस महफिल के लिए वो बेचैन और बेताब रहते हैं कि जैसे ही ज़िलहिज का चांद नमूदार होगा, जश्न इमाम रज़ा की आखिर अगले साल की डेट फ़ौरन आ जाएगी और शोराए कराम से वादे होना शुरू हो जाएंगे। पूरे साल जो है वो जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए कोशिशें और काविशें और मेहनत करने वाली शख्सियत का इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा हुक्म है और उनके हुक्म का इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ उस्ताद शुरा अली जनाब कादिम शब्बीर नसीर आबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। अब जो बाहर बैठे हैं खड़े हुए हैं वो अंदर तशरीफ़ नहीं आए और जो जा रहे हैं वो बराए करम उनको समात फरमा कर दें। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना समर हैदर साहब कबिला से कि वो बराए करम डैश में तशरीफ़ लिया। हज़रत जो मुमिनीन सिर्फ अपना इरादे का वक्त लेके आए थे, अगर वो जा चुके हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये तसव्वुर जहन में टकराया हो कि महफिल ख़त्म हो गई, तो महफिल अभी ख़त्म नहीं हुई, महफिल अपने मेयार ही पर ख़त्म होगी।
मुलाजा फरमा लें। बुलंद आवाज में दुरूद भेजें एक बार तो मैं आगाज करूँ। मुलाजा फरमाया मतलब मैं भी पेश खिदमत कर रहा हूँ। साहिब नज़ात बैठे हुए हैं, खुशी तौर से भैया सुनिएगा। जी जी जी। निज़ाम निज़ाम इसे हटा ही दिया जाए। नहीं नहीं लगा लगा निज़ाम अगर बेईमाम होता है, निज़ाम ज़ीस्त अगर बेईमाम होता है, निज़ाम ज़ीस्त अगर बेईमाम होता है, बेईमाम होता है तो ऐसे अहद में जीना हराम। समाअत फरमाएंगे तो कलाम तो सुना है, मैं सुन लीजिए। तो ऐसे अहद में जीना हराम होता है। लोग कहते हैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। मैं भी पुरज़र तरीके से कह रहा हूँ कि लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। निज़ाम ज़ीस्त अगर बेईमाम होता है तो ऐसे अहद में जीना हराम होता है, हराम होता है। जो तेरी शेर मुलाजा फरमाए, पाकीज़ा ज़हनों तक पहुंच जाए ये शेर। मुलाजा फरमाए जो तेरी शान का आका बाकरम मिल जाए, बशर तो क्या है फरिश्ता गुलाम हो। वाह वाह। आदाब है कुछ अपने में। नहीं नहीं वो बच्चे कोई शऊरी नहीं। जब मेरा फोटो खिंचाने के मुझे शौक है, आप फोटो मत खींचिए मेरा। वाह वाह। जो तेरी शान का आकाए बाकरम मिल जाए, बशर तो क्या है फरिश्ता गुलाम होता है। फरिश्ता गुलाम होता है। जरा एक ये भी रुख मुलाजा फरमा लें, अरे लखनऊ मौजूद में पेश खिदमत कर रहा है। आखिर जरा ये बात
फलक के महे तमाम बता। हाँ हाँ सानी मिसा सुनेंगे जरा ये बात। फलक के महे तमाम बता, कहीं पा माहे इमामत तमाम। कहीं पा माहे बात। फलक के महे तमाम बताओ, कहीं पर माहे इमामत तमाम होता है। आखिरी शेर सुने मुला फरमाए, ये कदम को सुना नहीं रहा। हकीर खादिम शब्बीर नकवी नसराबादी नजर कर रहा है अपने इस मोहतरम मजमे की ये शेर। मुला फरमाए जरा ये बात, फलक के महे तमाम बताओ, कहीं पर माहे इमामत तमाम होता है। शेर सुने भैया, तालिबे दुआ मुला फरमाएंगे, ये कदम को क्यों साबित किया दरिंदों ने। क्या था? वाह सुनो सारी मिला वाह वाह को कदम को क्यों साबित किया दरिंदों ने। इमाम कैद भी रह कर इमाम कदम को चूम के साबित किया दरिंदों ने। इमाम कैद भी रहकर इमाम होता है। इमाम हैदरी या सलवात कदम को चूम के साबित किया दरिंदों ने। इमाम कैद भी रहकर इमाम होता है। और खुलूस चले गए जौहर साहब से। हाँ ट्रेन। अच्छा जाने दीजिए, उनकी ट्रेन थी। मक्ता सुना देता उनको। खुलूस दिल से जो मौला का
नाम लेते हैं। सुने सानी मिसा तो क्या होता है? खुलूस दिल से यम्माला नाम लेते हैं। रब देखिएगा सानी मिसेगा। खुलूस दिल से जमला का नाम लेते हैं, उन्हीं का खादिम शबीर नाम खादिम शबीर का चलेगी जब शबीर जी अच्छा अच्छा नाम हो है उन्हीं का खादिम शबीर नाम होता है। बस एक मतला और दो तीन शेर दस्ता दस्ता पेश खिदमत करूंगा। गिन लीजिएगा कुल्लियतन कितने अशार हुए। होता यह है कि देखिए नफ्सियाती असर पड़ता है पैदाइशी शायर पर, जो पैदा अल्लाह पैदा करता है शायर बना के, उसकी बात हो रही है। इसलिए कि शायर बनाया ही नहीं जाता, शायर बन ही नहीं सकता, और अगर बनेगा तो बिगड़ जाएगा जल्दी से। तो अल्लाह उधर से वदियत तो मुलाजा फरमाया एक मतलब तीन चार शेर और समापन बस ज्यादा समझ। चूंकि हुक्म है भाई मदर हुसैन साहब का और किसी की फरमाइश है, तो बहरहाल वो फरमाइश तो पूरी होनी है। तो मैं वो चंद शेर उसमें मुलाजा फरमाए मतलब खुशूसी तौर से नजर हूँ फलान सुनिए नजर मतलब दुनिया ये कह रही है। सुरू साहब आप मेरी इज्जत देखिए। दुनिया ये कह रही है ज़माना गुजर गया। सानी भी सानत कर रहा हूँ, मुझे सुनिए। दुनिया मैं इसमें भूल जाता हूँ, बेदार हो जाए स्टेज। दुनिया ये कह रही है ज़माना ज़माना गुजर गया, लेकिन गमे हुसैन न तेरा असर गया। हाय 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 गमे। देखिए लखनऊ में इसलिए मैंने अदबी गुफ्तगू नहीं की कुछ। अब ये गया देखिएगा, देखने में तो बड़ा आसान लफ्ज है, लेकिन रदीफ की शक्ल में आया है, जरा मुश्किल हो गया है शायर के लिए। अहले नज़र साथ से ये दुनिया ये कह रही है ज़माना गुजर गया, लेकिन गमे हुसैन न तेरा असर गया। और आबिद से एक तौजी समाज फरमाएंगे सानी मिसरे में, अहले नज़र मौजूद हैं, मुलाजा फरमाएंगे। बस 3 अशार यानी एक ये और 2 और इसके बाद मुलाजा फरमाए। आबिद से
फिर यजीद ने बैत तलब न की। क्यों? सोया के साथ मिलता सुनो बेटे, आबिद से फिर यजीद तलब न की। हाँ हाँ, तलब न की, इनकार से हुसैन की कुछ ऐसा डर गया। नदीम या सुनने का दो शेर। आबिद से फिर यजीद बैत तलब न की। अरे वहीं तो तलब करने की जरूरत थी, लेकिन हिम्मत होती तब। एक बीमार से तो तलब कर ही सकता था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, लेकिन जानता था किसका बेटा है जो इनकार कर चुका। आबिद से फिर यजीद मेरी कर देखेंगे। आबिद से फिर यजीद ने बैत तलब न की, इनकार से हुसैन के कुछ ऐसा डर गया। देखूं तो दो शेर सुने। नज़ कर रहा हूं भैया, तालिबे दुआ, दाद व तहसीन दुआ की शक्ल है। दाद नहीं चाहता हूं, कल्ब की गहराइयों से दुआ चाहता हूं। दोनों आशात में बुलाया हूं मैं। ये बाबा, हमारी मोमनात भी सुने हकीर का शेर मुलाजा फरमाएंगे जहां जहां जाते हैं। ये बाबा हुसैन जीत गए, सुन ले यजीद। सुना बेटा, बाबा हुसैन जी सुन ले यजीद, बीमार ये बताने को जालिम के बीमार ये बाबा हुसैन जीत गए, सुन ले यजीद, बीमार ये बताने को जालिम के घर गया। ये बताने को जालिम के घर गया। जालिम के घर गया। बेटा शेर सुनो, आपकी तलब बता रही है कि आगे बढ़ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा, इसलिए इस शराबी कैफियत में चाह रहा हूँ आपको सुनाऊं। सुने सुने, नहीं भैया से कह रहा हूँ, सुनिए शेर सुनिए बेटा। मुलाफिल में बाबा हुसैन जीत गए, सुन ले यजीद, बीमार ये बताने को जालिम के घर गया। देखूं तो कितना हो गया नीचा सरे यजीद। साल मिलता सुनो, नज़ कर रहा हूं,
सुनेंगे सूर साहब, भैया सुनिएगा। तो कितना हो गया नीचा सरे यजीद, ये देखने को नैज़े पा सरवर का। देखूं तो यार, देखूं तो कितना हो गया नीचा सरे यजीद, ये देखने को न दे पा सरवर का सर गया, सरवर का सर गया, न दे पा सरवर का सर गया। दुनिया ये कह रही है जमाना गुजर गया। एक शेर और सुना दे। इस सारी गुलामान बैठे हैं जनाब अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम के। शेर अता की शक्ल में आया जो फिर खिदमत किए दे रहा हूँ। अताएं तो कुलियतन है, यही क्या आता है, शायरी शायरी मेरी अता है आता की। मुलादा फरमाए कि सारी बुलंदियां मेरी नजरों से गिर गई। सुनेंगे सारी मिस्रा कब कब और क्यों। सारी बुलंदियां मेरी नजरों से गिर गई, अब्बास के अलम को मैं लेकर जिधर गया। कर मेरी नजरों से गई, अब्बास के अलम को मैं लेकर जिधर गया। दुनिया ये कह रही है जमाना गुजर गया, लेकिन गमे हुसैन न तेरा असर गया। बस मैंने तो चाहा था चांद। चलिए, जब मैं भी दिल निकाल ही रहा हूं 71 साल की उम्र में, आदाब तमाम मोहतरम भी मौजूद हैं तो मोहतरमाएँ होंगी ही जरूर, माशाल्लाह, कोई मसला थोड़ी।
मुलादा फरमाया तामील हुक्म किए दे रहा हूँ, मैं 5-7 शेर पर सुना दूंगा, बस इसमें मुलादा फरमा लें। एक तनकीद के बाद, अब वो लखनऊ है तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बोल भी दूं, टूटे फूटे लफ्ज, आता जाता तो मुझे कुछ नहीं, मगर बोलता ही रहता हूँ। एक शायर का एक मतला सुनिए। सुरूर साहब समात फरमाए आप। अब खुदा जाने कौन रोज है, मैं नाम लेना, मैं एक शेर, एक मतला सुनिए। मैं छोड़ आया सरे करबो बला दिल। चलिए, बड़ी अकीदत में डूबा हुआ मिसरा है, छोड़ आया अकीदत में जी। मैं छोड़ आया सरे करबो बला दिल, कहीं लगता नहीं है अब मेरा दिल। अरे भाई, जब आप बारगाहे मौला में दिल निकाल के छोड़ आए तो सीना तो खोखला है, दिल तो है ही नहीं। अब लगने और न लगने का क्या बात, सीने में तो दिल नहीं है। छोड़ आए, रख आए, धर आए, सिपुर्द कराए, तो अब सीना तो आपका खाली है। बाहर क्या है, ये अदबी नुक्ता है जो मैंने पेश खिदमत कर दिया। अब उसी का हुक्म है तो उसमें शेर पेश खिदमत किए दे रहा हूँ 5-7, और चूंकि 4-5 पढ़ने हैं और तो कुल्लियतन हो जाए 14-15-18 साल तक। मुलादा फरमा ले, अब दुरूद भेजें, दुरूद तो एक सहारा होता है जो पे मेरा पहुंचा सुवे करबो बला दिल, मेरा पहुंचा सुवे करबो बला दिल। अभी क्या था, अभी क्या हो गया दिल। चलेंगे भैया, ये भी हर कसो नागस को आगे बुलाता भी नहीं हूं। अभी क्या था, अभी क्या हो गया दिल। मेरा अभी तो कहीं था, मेरा तसव्वुर करबला, मेरा पहुंचा सुवे करबो बला दिल। अभी क्या था, अभी क्या हो गया दिल। अभी क्या था, अभी क्या हो गया दिल। बरोज़े हश्र वो रुसवा हुआ दिल। अब कौन सा दिल है सुने सानी में, बरोज़े हश्र वो रुसवा हुआ दिल। गमे शह से जो खाली रह गया, जो सुनेंगे जा 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 गमे गमे अली मौला
या या बरोदे हाशर वो रुसवा हुआ दिल गमे शह से जो खाली रह गया दिल। शेर सुने भैया। उलट दे शाम को बोले ये है दर। उलट दे शाम को बोले ये है दर। है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा तेरे सीने सुनेंगे बेटा। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उलट दे शाम को वाह बोले ये है दर। तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दिल है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दिल। और मुझे एक कैफियत पेश कर रहा हूँ शेर में, आप हज़रात के मुशाहिदे में होगा ही, इसलिए कि बहरहाल मैं शायर हूँ, इसलिए टूटे फूटे अशार सुना रहा हूँ। आप हज़रात सामे की हैसियत से हैं, गुलामी में तो दोनों बराबर के हैं ना। मैं भी गुलाम हूँ, आप हज़रात भी। तो मुशाहिदा तो सबका है। अब मुलाजा फरमाए, मुशाहिदा पेश खिदमत कर रहा हूँ, समात फरमाए। तेरे सीने में है ज़ैनब मेरा उलट दे शाम को बोले ये है दर। है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दिल। मुझे करते हुए देखा जो मातम। काफिया के साथ सुनिएगा, सुनो बेटा। मुझे करते हुए देखा जो मातम, देखा जो मातम जो दुश्मन शह के थे उनका फटा थे उनका। जो दुश्मन शह के थे उनका फटा दिल। मुझे करते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, देखा जो मातम जो दुश्मन शह के थे उनका फटा दिल है। आप शेर सुने बेटे, दो अशार, इसलिए मुझे तामील हुक्म करनी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। दो अशार इस सिलसिले में फरमाया।
तालिब दुआ फिर फकीर खादिम शब्बीर कह रहा है, इससे से भी कह रहा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। मुझे देखा, इस बरदस्तगी की माफी चाह रहा हूँ, खला है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे करते हुए देखा जो मातम तुम जो दुश्मन शह के थे, उनका फटा दिल है अब मैदान का। असगर की आमद धड़कता है तेरा क्यों फॉर्मूला। हाँ हाँ तेरा फॉर्मूला। जिंदाबाद, वाह वाह। मुझे है अब मैदान में क्या असग़र की आमद धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल। मैं लखनऊ के शुअरा किराम मौजूद हैं, उनके सामने ये बात कह रहा हूँ। कभी ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने कलाम को पेश करते हुए ये कहूँ कि ये यादगार पेश कर रहा हूँ। अगर यादगार ये नज्म की शक्ल जो बनी है तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद तो सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, आका की अताही के तुफैल में है, लेकिन जाहिरी तस्वुर अगर आप पेश करेंगे तो वहां नज्म का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा मसलन मान लीजिए खुदा सुखन मीरनी साहब, मिर्जा दबीर साहब, वहां तक सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए इनका। तो नहीं, ये चूंकि अतिया है, अता है, इसलिए सिलसिला खत्म नहीं हो सकता कभी। है अब मैदान में क्या असग़र की आमद धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल धड़कता है तेरा। दुरूद भेजें तो शेर याद आ जाएगा। धड़कता है तेरा क्यों धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल। बस चंद शेर और मुरादा फरमा लें। शेर जहन से निकल गया, मिसे उला जहन में नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया, सुनिए।
बिल्कुल बारगाह मौला में बैठा हुआ हूँ। मौला मौजूद है, बनफ्स अंबिया मासलफ में, फरिश्ता में, और कहदा मासूमीन इस्लाम में 13 मौजूद हैं, और बल्कि जो गैब में है वो भी मौजूद है। मेरा अकीदा है हमको दिखाई ना पड़ेंगे आका, लेकिन मौजूद है बनफ्स नफीस। धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल। भैया सुनिए, दुआ दीजिएगा। इस ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे। रजी साहब सुनिएगा। ज़माना ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे, खालिक़े अकबर से पूछे। अली असगर का है कितना बड़ा। या मैदान में क्या असगर की आमद। धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दिल। ज़माना ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे। अली असगर का है कितना बड़ा दिल। अली असगर का है ज़माना ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे। अली असगर का है कितना बड़ा दिल। और हर एक रियायत लफ्जी के साथ मक्ता मुरत्तब व मुकम्मल हुआ है। तो दिल चाह रहा है पेशी कर दूं। वाह, मुलाजा फरमाए। ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे। अली असगर का है कितना बड़ा दिल। और हर एक इंसान का जो दिल जीता है। पिसानी भी सुनिएगा। हर एक इंसान का जो दिल जीता है वो है बस खादिमे शबीर का दिल।
शबीर का दिल। सुनिए साहब, बस मैंने कहा था 7-8 अशार पेश खिदमत करूंगा, सिर्फ 5 ही बस तामील हुक्म जा, बल्कि 4 एक और मुरादा फरमाए। मंजर देखे, मंजर है मतले में तारीखी, बस अदबी कोई चीज नहीं है मगर मंजर है। मुरादा फरमाए। मौलाना सुनिए भैया, दुआ तो दे ही रहे चाचा को, दुआ चाहूंगा, सुनिए। पुरसुना हुआ है मगर सुनिए, फिर मंजर सुनिए। देखता रहे गया अब्बास का चेहरा पानी। सुनो सानी में, सुनो भैया, सानी में या देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी, और जुल्म से, सुने लखनऊ ये पानी सुने, कि जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। सुनेंगे सानी मिश्रा जहां जहां जाते हैं। जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। बोल अब तेरे समंदर में है कितना, बोल अब दो शेर। बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी, बोल अब ते जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी, बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी। रौजा अब्बास का है चश्मे एजाज़े वफा। सुना सानी मिसा, डर कह रहा हूं भैया, सुनिए। रौजा अब्बास का है चश्मे एजाज़े वफा, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया। ये अल्लाहुम्मा सल्लम। अब्बास का है चश्मे एजाज़ वफा, ये जगह वो है
जहां भरते हैं दरिया पानी, ये जगह वो है जहां भरते। अभी जनाब अली असगर साहब से मुताल्लिक़ आप हज़रात ने सुना, हर शायर का होता है, लेकिन अगर वो मैथमेटिक्स पेश करने लगे शायरी की इस जगह पर, जिसे हिंदी में गणित कहते हैं, तो शेर तो ना होगा, गणित ही गणित रह जाएगी। मुलाजा फरमाए, पैसे खत्म करता हूँ, दिल चाहता है कि लखनऊ में बोलूं और बोलने का हक है मुझे, इसलिए बोलता हूँ। रोजा अब्बास का है चश्मे एजाज वफा, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी, तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को तू हराता, सुनेंगे सारी मिसाल पे, तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को, करबला में तुझे प्यासों ने हरा, करबला हराया करबला में तुझे प्यासों ने हराया पानी। और हर मुसलमान का बस ये है फरीजा खादिम। जाहिरी मुसलमानों से गुफ्तगू नहीं हो रही। ए भैया मैंने तो अच्छा मुलादा फरमा ले। पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबर था, वरना उबलता वरना शिमर के खंजर पानी। पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। और अपनी बेटी को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो बहुत शब्बीर इजाजत देते आसमानों से मंगा लेती सकीना। अपनी बेटी को जो शब्बीर इजाजत देते आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी। और शामिले मुलादा फरमाए, भैया ने याद दिला दिया, बल्कि हुक्म दिया कि पेश कर दूं, वरना मैं तो 4 या 7 पे मुतमईन था कि 4 शेर पेश कर दूं आपके किताब तामील में। मुलादा फरमाए ये शेर पेश का शामिले
जिक्र सलासा करके शामिल 100 मीटर की दाढ़ियां हैं। शामिल जिक्र अली जिक्र सलासा करके लोग पीते रहे हर दौर में झूठा। लोग पीते हर दौर झूठा पानी और अपनी बस आखिरी शेर सुने भैया। अपनी एक खुद ही बना है हाँ। ये जमाने में मिसाल अपनी एक खुद ही बना है ये जमाने में मिसाल। इसका डर बहरे सकीफा का है गंदा। इसका डर बहरे सकीफा का बार अबू बकर खुद ही बना है इस जमाने में मिसाल। इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा। पानी अब काफिया की मजबूरी थी, अब इससे कुछ सड़ा और पस काफिया नहीं मिला मुझे, वरना और मैं नज़म करता इससे फिर। इसका डर बहरे सकीफा सकीफा का है गंदा। पानी दे एक शेर और सुना दे। कि देख ले अभी जनाबे इस्लाम के सिलसिले से मैंने कहा नहीं जो कुछ गणित आपने सुनी है, अभी मफहूम समाज फरमा लें, शायद पे खिदमत कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। तो वो बहरहाल बोलना तो पड़ता ही है, हाँ चाहे जितना गुरेज करूँ मगर बोलने के मनाजिर जब आते हैं तो बोलना पड़ता ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल। सुनो बेटे जैसे सुनो कि देख सुनो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शामिल जिक्र अली जिक्र सलासा करके लोग पीते रहे हर दौर में झूठा पानी देख लेते। तसव्वुर शायराना नहीं, हकीकी तसव्वुर समात फरमाए। देख लेते अली असगर जो सुए नेरे फुरात लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता। खुद दौड़
या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अबू बकर। हर मुसलमान का बस ये है फरीजा खादिम, हर मुसलमान का बस ये है फरीजा फरीदा खादिम। याद बेकस को करे पाए जो ठंडा, पाए जो ठंडा पानी देखता रह गया अब्बास। मैं शायर को आवाज़ देने से पहले जो बैठे हैं आप उनसे बराए करम गुजारिश करता हूँ, बस एक गुजारिश है। बहुत बेहतर अंदाज से आपने उस्ताद शुरा अली जनाब कादिम शब्बीर नसर आबादी साहब को समाप्त किया, लेकिन फर्श से उठने से पहले बस एक बात का ये ख्याल रख लिएगा कि आप शहरे अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका फरीज़ा सिर्फ एक शायर को बेहतर तरीके से दादो तहसीन से नवाज देना, ये आपका शगल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जश्न इमाम रज़ा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। अभी भी इस वक्त हमारी फहरिस्त में 9 बैरूनी शोराए कराम बाकी हैं और ऐसे शायर हैं कि जो माशाअल्लाह हिंदुस्तान की महफिलों में कामयाबी की ज़मानत हासिल करते हैं। बराए करम जो गुजारिश आप आज़ाद के जो पीछे हैं बराए करम आगे आ जाए, एक माहौल बना ले। मैं इसीलिए शायद आप आज़ाद के हवाले निज़ामत में शेर नहीं पढ़ रहा हूँ। बराए करम आप आगे आ जाएं। बराए करम जो एक माहौल था उसी माहौल को बरकरार रखें, क्योंकि आप माशाअल्लाह अदब के गहवारे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हजरात से गुजारिश है ज़रा सा करीब आ जाइए। ये हमारे नौजवान हजरात बिरादरान जो खड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी जश्न में तशरीफ़ ले आएँ। आ जाएँ आप हजरात, ज़रा सा करीब आ जाएँ। इस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं आपसे गुजारिश है ज़रा सा करीब आ जाइए इधर। बारगाह सरकार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में मनक़बत पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ। कौन कहता है मुझे लालो जवाहर चाहिए, कौन कहता है मुझे लालो जवाहर चाहिए, मेरी पेशानी को ए आका तेरा दर चाहिए। कौन कहता है मुझे, कौन कहता है मुझे लालो जवाहर चाहिए, मेरी पेशानी को ए आका तेरा दर चाहिए। ए तमन्नाए इबादत ए इमामुल आरिफीन, ए तमन्नाए इबादत
ऐ इमामुल आरिफीन तेरी मिदहत के लिए लफ्जों का दफ्तर चाहिए। ऐ तमन्नाए इबादत ऐ इमामुल आरिफीन तेरी मिदहत के लिए लफ्जों का दफ्तर चाहिए। आयतों को जुम्बिशे गुफ्तार दे मौलाए मन, आयतों को जुम्बिशे गुफ्तार दे मौलाए मन, उनके माथे को तेरे खुतबे का झूमर चाहिए। तवज्जो फरमाएं, आयतों को लहजाए, आयतों को जुम्बिशे गुफ्तार दे मौलाए मन, उनके माथे को तेरे खुतबे का झूमर चाहिए। रमज़े सुबहानल लज़ी असरा का आईना हो जो, वाह वाह वाह, रमज़े सुबहानल लज़ी असरा का आईना हो जो, उसके लहजे को सलूनी साज मिंबर चाहिए। रमज़े सुबहानल लज़ी असरा का आईना हो जो, उसके सुनिए अजमत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश है आप जश्न में आइए और तवज्जो से मुझे सुनिए। रमज़े सुबहानल लज़ी असरा का आईना हो जो, उसके लहजे को सलूनी साज मिंबर चाहिए। तेरी मिदहत में हैं सारे जायके कुरान के, तेरी मिदहत में हैं सारे जायके कुरान के। शहदे खालिस को भला क्यों शीरो शक्कर चाहिए? शहदे खालिस को भला क्यों शीरो शक्कर चाहिए? और आसमां क्यों कर न बैठे ज़ेरे पाईने रिजा? अल्लाहु अकबर। आसमां क्यों कर न बैठे ज़ेरे पाईने रिजा? हर मुसाफिर को ठहरने के लिए घर चाहिए। तवज्जो फरमाया। आसमां क्यों कर न बैठे, आसमां क्यों कर न बैठे ज़ेरे पाईने रिजा? हर मुसाफिर को ठहरने के लिए घर चाहिए। भाई आप ये रात इस तरफ आके बैठ जाएं, जरा सा करीब आ जाइए। मैं इतना तूलानी सफर करके शिराज़े हिंद जौनपुर से आप तक आया हूं, आपका भी कुछ फरीजा है। आप जरा सा करीब आ जाइए, आप ये लोग करीब आ जाइए। या अली रमज़े सुबहानल लज़ी असरा का आईना हो जो, उसके लहजे को सलूनी साज मिंबर चाहिए। आसमां क्यों कर न बैठे ज़ेरे पाईने रिजा? हर मुसाफिर को ठहरने के लिए घर चाहिए। ये गजल खानी नहीं है, ये रिजा का जश्न है। हाँ हाँ हाँ, ये गजल खानी नहीं है, ये रिजा का जश्न है। अक्ल कहती है यहाँ फिक्र मुतहर चाहिए। ये गजल खानी नहीं है, ये रिजा का जश्न है। अक्ल कहती है यहाँ फिक्र मुतहर चाहिए। बहुत तवज्जो। मेरे दिल के आईना खाने में रहते हैं अली, मेरे दिल के आईना, मेरे दिल के आईना खाने में रहते हैं अली। जिंदगी का असल पहरा तो यहाँ पर चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे दिल के आईना खाने में रहते हैं अली, मेरे दिल के आईना खाने में रहते हैं अली। जिंदगी का असल पहरा तो यहाँ पर चाहिए। बहुत तवज्जो। तेरे कदमों में पड़ी है आबरूए कायनात, तेरे कदमों में पड़ी है आबरूए कायनात, तेरे कदमों में पड़ी है आबरूए कायनात। तेरे हाथों से मुझे इज्जत की चादर चाहिए। तेरे कदमों में पड़ी है आबरूए कायनात, तेरे हाथों से मुझे इज्जत की चादर चाहिए। भर के लाया हूं रजी आंखों में अश्के करबला, भर के लाया हूं रजी आंखों में अश्के करबला। आज मुझको लज्जते बाजारे महशर चाहिए। भर के लाया हूं रजी आंखों में अश्के करबला। आज मुझको लज्जते बाजारे महशर चाहिए। आज मुझको लज्जते बाजारे महशर चाहिए। आज मुझको लज्जते बाजारे महशर चाहिए।
आज मुझको लज्जते बाजारे मैशर चाहिए, प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। आप ये न तसव्वुर कीजिए कि मजमा कम है, आपका बेदार हो के सुनना बड़ी बात है। तवज्जो फरमाएं। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, शोर है दश्त में दरियाओं की वीरानी का। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, शोर है दश्त में दरियाओं की वीरानी का। करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज, करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज, अब कहीं जिक्र नहीं उसकी बयाबानी का। अल्लाह अकबर, जरा बोलते रहिए। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, शोर है दश्त में। मैं नौजवान भाइयों से फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप जरा सा करीब आ जाएं, यहां आके बैठ जाइए और तवज्जो से सुनिए। नाराए हैदरी। प्यास ने, नाराए हैदरी। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का। आपको तवज्जो से सुनना पड़ेगा। प्यास ने घोंट, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा, मेरी तरफ तवज्जो फरमा के पूरी तवज्जो से सुनिए। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का, शोर है दश्त में दरियाओं की वीरानी का। करबला को मिले एक दिन में 72 सूरज, अब कहीं जिक्र नहीं उसकी बयाबानी का। शेर सुनिए। जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, यूं कोई फर्ज निभा सकता है मेहमानी का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो मेरे भाइयों, बोलते रहिए जरा आप। जिस जगह हुर को कलेजे से लगाए हैं हुसैन, यूं कोई फर्ज निभा सकता है मेहमानी का। शेर सुनिए। जुल्फे अकबर पर नजर डालते ही टूट गए, जुल्फे अकबर पर नजर डालते ही टूट गए। शौक था आईनों को चाक गरेबानी का। आहा, हाय हाय, कहा है जुल्फे अकबर पर नजर डालते ही टूट गए। शौक था आईनों को चाक गरेबानी का। रात भर उसने किया खैमा ज़ैनब का तवाफ। अल्लाह अकबर। रात भर उसने किया खैमा ज़ैनब का तवाफ। मरहला था दर काबा की निगहबानी का। रात भर उसने किया खैमा ज़ैनब का तवाफ। अल्लाह अकबर। सब लोग बोलिए, आप लोग क्यों चुप हैं? रात भर उसने किया खैमा ज़ैनब का तवाफ। रात भर उसने किया खैमा ज़ैनब का तवाफ। मरहला था दरे काबा की निगहबानी का। और लड़खड़ा कर अभी मख्तल में गिरेगा दरिया, लड़खड़ा कर अभी मख्तल में गिरेगा दरिया। प्यास असगर की जो खींचेगी लहू पानी का, प्यास असगर की जो खींचेगी लहू पानी का। शेर सुनिए। बाबे काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं। कहां बैठे हैं आप? शेर सुनिए। बाबे काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं, इस कदर वजन है शब्बीर की पेशानी का। बाबे काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं, इस कदर वजन है बाबे काबा की। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। बाबे, आगे आ जाइए हजरत। बाबे काबा की फसीलें भी दबी जाती हैं, इस कदर वजन है शब्बीर की पेशानी का। इस कदर वजन है शब्बीर की पेशानी का। या इलाही, ये रजी अगले बरस हो के न हो। या इलाही, ये रजी अगले बरस हो के न हो। सिलसिला यूं ही रहे शेख की सना खानी का। सिलसिला यूं ही रहे शेख की सना खानी का। सिलसिला यूं ही रहे शेख की सना खानी का। सिलसिला यूं ही रहे शेख की सना खानी का। प्यास ने घोंट दिया है जो गला पानी का। शोर है दश्त में दरियाओं की वीरानी का।
तवज्जो से सुनिए, मतलब पेश कर रहा हूं मनक़बत का। बेसात लौह कलम को निसाब कर देगा। मेरी तरफ आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं। मुझे दाद चाहिए आपसे, मैं पूरी जिम्मेदारी से शेर कहता हूं, आपको पूरी तवज्जो से सुनना है। बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा, वो मेरे शहद सुखन को किताब कर देगा। बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा, वो मेरे शहद सुखन को किताब कर देगा। 2.5 सदा चाहता हूं। बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा, वो मेरे शहद सुखन को किताब कर देगा। बुजुर्गों तवज्जो, नौजवानों बहुत तवज्जो। वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, यजीदियों का वो खाना खराब कर देगा। तवज्जो, ऐसे नहीं, पूरी तवज्जो से सुनिए। नारे हैदरी, अल्लाहु अकबर। तवज्जो, बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा। भाई थोड़ा सा तो आप साथ दें। भाई आप लोग आ जाइए या वहीं से बोलते रहिएगा। बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा, वो मेरे शहद सुखन को किताब कर देगा। वो खुशखसाल मुसाफिर, नौजवानों जल्दी से आ जाइए, वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, यजीदियों का वो खाना खराब कर देगा। 2.5 से दाद चाहता हूं, सुनिए शेर। वो अपने खुश्क तबस्सुम की एक ज़रबत से, किसी रियायत की आप दाद नहीं दे रहे हैं, वो अपने खुश्क तबस्सुम की एक ज़रबत से समुंदरों को शिकस्ता रकाब कर देगा। तवज्जो मेरे भाइयों, इस तरह के भी शेर सुना कीजिए। वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, वो मेरे बेसाते लौह कलम को निसाब कर देगा, वो मेरे शहद सुखन को किताब कर देगा। वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, यजीदियों का वो खाना खराब कर देगा। वो अपने खुश्क तबस्सुम की एक ज़रबत से समुंदरों को शिकस्ता रकाब कर देगा, समुंदरों को शिकस्ता रकाब कर देगा। बहुत तवज्जो। लहू बकफ जो खड़ा है ज़मीन मख्तल पर, लहू बकफ जो खड़ा है ज़मीन मख्तल पर, वो खंजरों को अभी बेनकाब कर देगा। हाय हाय, तवज्जो मेरे भाइयों, जवानों तवज्जो। लहू बकफ जो खड़ा है ज़मीन मख्तल पर, वो खंजरों को अभी बेनकाब कर देगा। हरीम क़िबला दिल पर लिखा है नाम हुसैन, हरीम क़िबला दिल पर लिखा है नाम हुसैन। यही शरफ मुझे इज्जत माफ कर दे। हैदर, हैदर, हैदर। जज़ाकल्लाह आबाद रहें, जज़ाकल्लाह आबाद रहें मेरे भाइयों। रात के इस वक्त भी आप बैठे हुए सुन रहे हैं, खुदा आपको जज़ाए अजीम दे। तवज्जो मेरे भाई, जरा आप लोग मेरा साथ देते रहें, जरा आप तवज्जो फरमा के सुनते रहें, जरा वहीं से अपने हाथों को उठाते रहिए। दुआएं चाहता हूं। लहू बकफ, हाँ लहू बकफ जो खड़ा है ज़मीन मख्तल पर, वो खंजरों को अभी बेनकाब कर देगा। हरीम क़िबला दिल पर लिखा है नाम हुसैन, हरीम क़िबला दिल पर लिखा है नाम हुसैन। यही शरफ मुझे इज्जत माफ कर देगा। जरा जबान मुलाहिजा फरमाए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, जरा जौनपुर की जबान मुलाहिजा फरमाए। तहे उठूंगा मैं याली कहकर, तहे मज़ार उठूंगा मैं याली कहकर, ये बापन मुझे हाजिर जनाब कर देगा। हाय हाय, तवज्जो, मुझे हाजिर जनाब कर देगा। इमाम है, उससे हर शय पा इख्तियार भी है। इमाम है, उससे हर शय पा इख्तियार भी है। वो अपने जौन का चेहरा गुलाब कर देगा।
हाय हाय तवज्जो तवज्जो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला लहू बकक जो खड़ा है जमीन मख्तल पर, वो खंजरों को अभी बेनकाब कर देगा। वो खुशखसाल मुसाफिर जो आ रहा है इधर, यजीदियों का वो खाना खराब कर देगा। इमाम है, उससे हर शय का इख्तियार भी है। वो अपने जौन का चेहरा गुलाब कर देगा। वो अपने जौन का चेहरा इमाम है, इमाम है। वकुल्ना शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अरे अब तो बोलो, इमाम है, उससे हर शय का इख्तियार भी है। वो अपने जौन का चेहरा, अरे बुजुर्गों क्यों खामोश बैठे हो, बोलो ना। वो अपने जौन का चेहरा गुलाब कर देगा। वो अपने जौन का चेहरा गुलाब कर देगा। मैं करबला का मुसाफिर हूं, थक नहीं सकता। मैं करबला का मुसाफिर हूं, थक नहीं सकता। मेरा हुसैन मुझे कामयाब कर देगा। तवज्जो। मैं करबला का मुसाफिर हूं। जज़ाकल्लाह जवानों, जरा बोलते रहें और बोलते रहें। आप लोग भी तवज्जो से सुने। मैं करबला का मुसाफिर हूं, थक नहीं सकता। मैं करबला का मुसाफिर हूं, थक नहीं सकता। मैं आपसे दाद चाहता हूं, मैं करबला का मुसाफिर हूं, थक नहीं सकता। मेरा हुसैन मुझे कामयाब कर देगा। अली के बुग़्ज़ को दिल से निकाल दे वरना, अली के बुग़्ज़ को दिल से निकाल दे वरना तेरा लहू तेरी मिट्टी खराब कर देगा। अली के बुग़्ज़ को दिल से निकाल दे वरना, अली के बुग़्ज़ को दिल से निकाल दे वरना तेरा लहू तेरी मिट्टी खराब कर देगा। अली के बुग़्ज़ को दिल से निकाल दे वरना तेरा लहू तेरी मिट्टी खराब कर देगा। कमाले इश्क़ अली मेरे तन बदन को रज़ी, कमाले इश्क़ अली मेरे तन बदन को रज़ी, कमाले इश्क़ अली मेरे तन बदन को रज़ी। पलक झपकते ही जन्नत माफ कर देगा, पलक झपकते ही जन्नत माफ कर देगा। बहुत तवज्जो, आका हुसैन की बारगाह में मनक़बत पेश कर रहा हूं। मतला नजर समात करता हूं पूरी जिम्मेदारी से। एक एक फर्द से मुझे दाद चाहिए, ये बुजुर्गों से दुआएं चाहिए, दाइस से भी दाद चाहिए। मौलाना आजम साहब, मौलाना या साहब, तवज्जो मारू भाई, जना भाई सुनिए। आप जरा सा पूरी तवज्जो से सुने भाई, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मुहम्मल है ये सवाल, मुहम्मल है ये सवाल, कहां तक हुसैन है। पूरी तवज्जो से, मुहम्मल है ये सवाल, कहां तक हुसैन है। अल मुख्तसर खुदा की ज़बान तक हुसैन है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाइयों, आपको भी बोलना पड़ेगा। वहीं से खड़े होकर सुनिए और बोलिए, मुहम्मल है ये सवाल, कहां तक हुसैन है। करीब आ जाइए भाई, करीब आ जाइए। मुहम्मल है, जरा करीब आ जाइए। मुहम्मल है ये सवाल, कहां तक हुसैन है। अल मुख्तसर खुदा की ज़बान तक।
हुसैन है, उक़दे खुलेंगे मानिए ज़िब्ह अज़ीम के, उक़दे खुलेंगे मानिए ज़िब्ह अज़ीम के, शहरे बका के सिर्र नेहा तक, शहरे बका के सिर्र नेहा तक हुसैन है। तवज्जो क्या है हुसैन, जलवे हैं इसके ममलकत लायमूत में। सुनो लखनऊ वाले शेर सुनो, जलवे हैं इसके ममलकत लायमूत में, मेहराबे कुल फका की आज़ा तक हुसैन है। जलवे हैं इसके, जलवे हैं इसके ममलकत लायमूत में, जलवे हैं इसके ममलकत लायमूत में, मेहराब कुन फका की आज़ा तक हुसैन है। दाइस बोले, आप बोले, कद क़ामती सलात का मिस्दाक़ है यही, कद क़ामती सलात का मिस्दाक़ है यही, कलमे की रग में खून रवा तक हुसैन। जज़ाकल्लाह। मेरे जवान भाइयों, भाइयों देखिए, कद क़ामती सलात का मिस्दाक़ है यही। मेरे भाइयों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। दुआएं चाहता हूं, मैं अपने हर बुजुर्ग से दुआ चाहता हूं, हर जवान भाई से दाद चाहता हूं। बुजुर्गों जरा बोलते रहिए, दाद देते रहिए। जरा साहब करीब आ जाइए। कद क़ामती सलात का मिस्दाक़ है यही, कलमे की रग में खून रवा तक हुसैन है। हर शय को इसने कायल तौहीद कर दिया। काफिये का सर्फ क्या है हुसैन चचा, आपसे दाद चाहता हूं। हर शय को इसने कायल तौहीद कर दिया। अल्लाह के वजूद की हां तक हुसैन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जवानों, तुम किस तकल्लुफ में चुप बैठे हो? आपसे मुझे दाद चाहिए। हर शय को इसने कायल तौहीद कर दिया। अल्लाह के वजूद की हां तक हुसैन है। नो के सेना पर भी तुझे लहजा अता किया। नो के सेना पर भी तुझे लहजा अता किया। कुरान तेरी शहरगे जहां तक हुसैन है। हुसैन की ताईद हो रही है। जरा आप लोगों से मुखातिब हूँ कि 50 साल पहले मैंने ऐसे ही यानी महफिल देखी जो आज देख रहा हूँ, और माशाअल्लाह आप जज्बात लिए बैठे हैं पर्चे अदा पे। सुनिए शेर सुनिए कि हुसैन जाने रिसालत माफ जिंदाबाद, हुसैन जाने रिसालत माफ जिंदाबाद,
और खुदा की जेल, खुदा की किताब जिंदाबाद। आजल से लेके अब तक नबी का लाल तेरा हुआ है और ना होगा। जवाब जिंदाबाद। मलक हुसैन की चौखट पे सर झुकाए, पर इनकलाब पर से इनकलाब जिंदाबाद। हबीब लबों पे जज्बात की उनकी पलट के आ गया फिर से शबाब जिंदाबाद। हुसैन जाने रिसालत बाब जिंदाबाद। मेरे हैदरी जज़ाकल्लाह। मजमा आ गया, पूरी तवज्जो। जवानों खुश रहिए, आबाद रहिए। तवज्जो। मुहम्मद है ये सवाल कहाँ तक हुसैन है, मुख्तसर खुदा की ज़बान तक हुसैन है। अर्शे को इसने कायम तौहीद कर दिया। अल्लाह के वजूद की हाँ तक हुसैन है, अल्लाह के वजूद की हाँ तक हुसैन है। जलवे हैं इसके ममलकत लायमूत में, मेहराब कुन फका की अज़ा तक हुसैन है। कद क़ामत की सलाह का मिज़दाह है यही, कलमे की रग में खून रवा। कहते हैं इसलिए भी उसे बानिए अज़ा, कहते हैं इसलिए भी उसे बानिए अज़ा। ज़ैनब वहां तलक है जहां तक। हुसैन भाई, हुसैन तवज्जो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कहते हैं इसलिए भी उसे बानिए अज़ा, कहते हैं इसलिए भी उसे बानिए अज़ा। ज़ैनब वहां तलक है जहां तक हुसैन है। बहुत कीमती शेर, पूरी तवज्जो। ज़हनों की कैदोबंद से बाहर है इसकी साथ। ऐसे नहीं, ज़हनों की कैदोबंद से बाहर है इसकी जात। आदम को क्या खबर कि कहां था हुसैन। हाय 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 तवज्जो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हनों की कैदोबंद से बाहर है इसकी साथ। आदम को क्या खबर कि कहां तक हुसैन है। आदम को क्या खबर कि कहां तक हुसैन है। तवज्जो काफिये का सर। अकबर की लाश पर कोई मातम नहीं किया। अकबर की लाश पर कोई मातम नहीं किया। कुर्बानियों की सफ में यहां तक हुसैन है। अकबर की लाश पर कुर्बानियों की सफ में यहां तक हुसैन है। पिन्हा है करबला मेरे एहसास में रजी, पिन्हा है करबला मेरे एहसास में रजी। जिंदा लोहू के हरफे बयां तक हुसैन है। पिन्हा है करबला, पिन्हा है करबला मेरे एहसास में रजी। पिन्हा है करबला मेरे एहसास में रजी। जिंदा लोहू के हरफे बयां तक हुसैन है। पिन्हा है करबला मेरे एहसास में रजी। जिंदा लोहू के हरफे बयां तक हुसैन है। एक मनकबत ये सुन लीजिए, आंखों में बस एक मनकबत, पूरी तवज्जो सुनिए। मैंने ज्यादा वक्त नहीं सर्फ किया है, तवज्जो। कुल मैंने अभी 20 मिनट पढ़ा है। आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, फिर मरसिये होते ये कसीदा नहीं होता। आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, फिर मरसिये होते ये कसीदा नहीं होता।
शर्मिंदे ताबीरे तमन्ना नहीं होता, शर्मिंदे ताबीरे तमन्ना नहीं होता, बोहलोले विलायत कभी गूंगा नहीं होता। अरे मेरे भाइयों तवज्जो, बुजुर्गों जरा बोलते रहे, मेरे भाइयों, मेरे जवान भाइयों बोलते रहिए जरा, मेरे भाइयों तवज्जो, बुजुर्गों दुआ चाहता हूँ, दाई से दुआ चाहता हूँ। आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, भाई मेरी तरफ तवज्जो, आंखों में जो अकबर का सरापा नहीं होता, बेमर्सिये होते, ये कसीदा नहीं होता, बोहलोले विलायत शर्मिंदे ताबीरे तमन्ना नहीं होता, बोहलोले विलायत कभी गूंगा नहीं होता, होती है जहां मंजिले मज़दत्तो यकीना, हाँ होती है जहां मंजिले मज़दत्तो यकीना, वहां कोई इजाफा नहीं होता। होती है जहां मंजिले मज़दत्तो यकीना, तवज्जो इस तरफ, होती है जहां मंजिले मज़दत्तो यकीना, ऐ अक्ल वहां कोई इजाफा नहीं होता, ऐ वजह खुदा काशिफे असरारे हक़ाइक़, ऐ वजह खुदा काशिफे असरारे हक़ाइक़, इतना किसी बंदे का तो जलवा नहीं होता। ऐ वजह खुदा, जरा बोलते रहिए, ऐ वजह खुदा काशिफे असरारे हक़ाइक़, इतना किसी बंदे का तो जलवा नहीं होता। तवज्जो तवज्जो, एक तलमी मुलाहिज़ा फरमाएं, जिन खेतों में लगते हैं शजर इश्क़ अली के, जिन खेतों में लगते हैं शजर हाँ अली के, मेरे भाइयों तवज्जो जवानों बुजुर्गों, जिन खेतों में लगते हैं शजर इश्क़ अली के, ऐ वाह वहां पर कभी सहरा नहीं होता। जिन खेतों में लगते हैं शजर इश्क़ अली के, ऐ वक्त वहां पर कभी सहरा नहीं होता। जरा बोलते रहे आप, तवज्जो, तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, सच बोलने वाला कभी रुसवा नहीं होगा। तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, सच बोलने वाला, सच बोलने वाला, तारीख तराशी है ये मीसम के लहू ने, सच बोलने वाला नहीं होता। अल-अज़मतु लिल्लाह, ये ज़हरा का शरफ है। अज़मतु लिल्लाह, ये अल-अज़मतु लिल्लाह, ये ज़हरा का शरफ है, वरना कहीं कुरान का पहरा नहीं होता। अल-अज़मतु लिल्लाह, ये ज़हरा का शरफ है, वरना कहीं कुरान का पहरा नहीं होता। ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, वरना ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, वरना फाखों में सखावत का करिश्मा नहीं होता। फाखों में सखावत का करिश्मा नहीं होता। सुनते जाइए, जब मैं कहूंगा बोलने को तो बोलिएगा। तवज्जो, ज़हरा के घराने का ये दस्तूर है, वरना फाकों में सखावत का करिश्मा नहीं होता। काबे को इसी बात पर बनवाया था हक ने, बहुत तवज्जो जल्दी से, काबे को इसी बात पर बनवाया था हक ने। हैदर जो न होते कोई पैदा नहीं होता, हैदर जो न होते कोई पैदा नहीं होता। आशूर के हक़सास मुवज़्ज़िन की अज़ा पर, आशूर के हक़सास मुवज़्ज़िन की अज़ा पर आते ना अगर हुर तो सवेरा नहीं होता, आते ना अगर हुर तो सवेरा नहीं होता। मग़ज़ूब हुए तुम सफरे बुग़्ज़ अली ने, मग़ज़ूब हुए तुम, वाह वाह,
कुरान का मुसाफिर कभी अंधा नहीं होता। तुम ग़ज़वा खैबर से जो भागे नहीं होते, तुम ग़ज़वा खैबर से जो भागे नहीं होते, हाथों में अलम होता, ये झंडा नहीं होता। मग़ज़ूब हुए तुम, बरुमा लाना, मग़ज़ूब हुए तुम सफर बौसे हाली में। कुरान का मुसाफिर कभी अंधा नहीं होता। अब यहां से बोलिएगा पूरी तवज्जो। तुम ग़ज़वा खैबर से जो भागे नहीं होते, हाथों में आलम होता, ये झंडा नहीं होता। मेरी तरफ सारी तवज्जो। चेहरे को चमक देते हैं हम खाके शिफा से। बोलिए, चेहरे को चमक देते हैं हम खाके शिफा से। ये आईना इस खाक से धुंधला नहीं होता। अल्लाहु अकबर। चेहरे को चमक देते हैं हम। समरी भाई तवज्जो, भाइयों तवज्जो, नौजवानों तवज्जो, बुजुर्गों तवज्जो। चेहरे को चमक देते हैं हम खाक शिफा से। ये आईना, यूनुस साहब वहीं से सुनिए, चेहरे को चमक देते हैं हम। आपने तवज्जो नहीं की, चेहरे को चमक देते हैं हम खाके शिफा से। ये आईना इस खाक से धुंधला नहीं होता। सुनिए ज़बान का शेर। मैं अश्क आज़ा हूं, मुझे पहचान रहे हो? अल्लाह अकबर हुसैनियों। मैं अश्क आज़ा हूं, मुझे पहचान रहे हो? जिस घर में मैं रहता हूं अंधेरा नहीं होता। अरे सब मिलकर बोलिए, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया। चेहरे को चमक देते हैं हम खाके शिफा से। चेहरे को चमक देते हैं हम खाके शिफा से। ये आईना इस खाक से धुंधला नहीं होता। मैं अश्क आज़ा हूं। हाँ तवज्जो, तवज्जो, बोलते रहिए। मैं अश्क आज़ा हूं। मुझे तुम ही बोलो, मैं अश्क आज़ा हूं। बोलो, मैं अश्क आज़ा हूं, मुझे पहचान रहे हो? जिस घर में मैं रहता हूं पहुंचा दे कोई रोज़ा अब्बास पर मुझको। पहुंचा दे कोई रोज़ा अब्बास पर मुझको। सुनता हूं कि सांसों का भरोसा नहीं हो। सुनता हूं कि सांसों का भरोसा नहीं होता। शेर सुने। कहती है मेरी प्यास कि मैं जीत गया हूं। आहा, हाय हाय, बोलते रहिए। कि मैं जीत गया हूं, वरना मेरे चुल्लू में ये दरिया नहीं होता। कहती है मेरी प्यास कि मैं जीत गया हूं। आखिरी शेर। वरना मेरे चुल्लू में ये दरिया नहीं होता। नबियों के घरों में नहीं अब्बास भाई। नबियों के घरों में नहीं अब्बास भाई। ये मौजज़ा वो है जो दोबारा नहीं होता।
ये मोजज़ा वो है, कहती है मेरी प्यास कि मैं जीत गया हूं, वरना मेरे चंडों में ये दरिया नहीं होता। मैं अश्के अदा हूं, मुझे पहचान रहे हो, जिस घर में मैं रहता हूं, बस जिस घर में मैं रहता हूं अंधेरा नहीं होता। इक़लीम अदब में जो रज़ी तुम नहीं होते, इक़लीम अदब में जो रज़ी तुम नहीं होते, उर्दू का ये अंदाज, ये लहजा नहीं होता। इक़लीम अदब में जो रज़ी तुम नहीं होते, उर्दू का ये अंदाज, ये लहजा नहीं। आइए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाबे मारूफ सिरसवी साहब की खिदमत में को तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाबे मारूफ सिरसवी साहब, मारूफ सिरसवी साहब। मोमिनीन इकराम, सबसे पहले तो आपको इस बेहतरीन जश्न की मुबारकबाद। और बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, कोई तमहीद नहीं। शुअराए किराम की फहरिस्त तवील है, अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ। ये सुन के आज अंधेरों में खलबली होगी, ये सुन के आज अंधेरों में खलबली होगी, रजा के जिक्र से महफिल में रोशनी होगी। ये सुन के आज अंधेरों में खलबली होगी, रजा के जिक्र से ज़हनों में महफिल में रोशनी होगी। खुदा के जिक्र को मस्जिद बनाई जाती है, मगर वहां भी जियारत हुसैन की होगी। खुदा के जिक्र को मस्जिद बनाई जाती है, खुदा के जिक्र को मस्जिद बनाई जाती है, खुदा के जिक्र को मस्जिद बनाई जाती है, मगर वहां भी जियारत हुसैन की होगी। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा, वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा, वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा। ये सिर्फ मोहम्मद के घरानों में मिलेगा। वो होगा अमल में जो बयानों में मिलेगा, ये सिर्फ मोहम्मद के घरानों में मिलेगा। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक, ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक, लज्जत के लिए खुल्द के खानों में मिले। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक, ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक, ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कह के मलक ले गए आखिरी मौलाई तक दिल की आवाज हो तो बोलिएगा। बहुत अच्छा, इस मिजाज के शेरों पे बहुत खुल के और खिल के दाद दिए आपने। ये कह के मलक ले गए मजलिस का तबर्रुक, लज्जत के लिए खुल्द के खानों में मिलेगा। तो अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, शब्बीर का गम सारी ज़बानों में मिले। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, शब्बीर का गम सारी जबानों में मिलेगा, शब्बीर का गम सारी जबानों में मिलेगा। बड़ा नाजुक सा मतलब पेश करता हूं आपकी समातों पे एतबार करते हुए। हालांकि मैं
कोशिश नहीं थी कि ये पढ़ूं, लेकिन हाजिर करता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। जो अली देखिएगा शुरू भाई, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली दूसरे मिसरे का इस्तकबाल अगर दिल तक पहुंचे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, 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 जो अली, बहुत बहुत शुक्रिया, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार रहे, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल। अरे मारो भाई, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल। जो अली तालिबे, वो अली, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार रहे। मतला हाजिर करता हूं, खुसूसन शुआरा के लिए भी नया होगा, हाजिर करता हूं। मतला थोड़ा सा नाजुक है, हौसला दे दीजिएगा। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास। फिर पढ़ता हूं मिसरा, मतलब नाजुक है। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, सबको ले आए हैं अब्बास बनाकर अब्बास। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास। कासिमो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शायरी की हिफाजत हो रही है। कासिमो ओनो मोहम्मद, अरे मारो भाई जिंदाबाद, वाह वाह। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, अली अकबर अब्बास, सबको ले आए हैं अब्बास। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, सबको ले आए हैं अब्बास बनाकर अब्बास। अब कासिम भी अब्बास, अली अकबर भी अब्बास। शेर हाजिर करता हूं। कासिमो ओनो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, सबको ले आए हैं अब्बास बनाकर अब्बास। एक अब्बास से मैदान तहोबाला हो जाए और जिस जंग में आ जाए, एक अब्बास से मैदान तहोबाला हो जाए, एक अब्बास से मैदान तहोबाला हो जाए, एक अब्बास से मैदान तहोबाला हो जाए और जिस जंग में आ जाए, और जिस जंग में आ जाए, 72 अब्बास उलमा तशरीफ फरमा। शेर हाजिर करता हूं, अगर शेर दिल तक पहुंच जाए तो मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा। कासिमो मोहम्मद अली अकबर अब्बास, सबको ले आए हैं अब्बास बनाकर अब्बास। एक अब्बास से मैदान तहोबाला हो जाए और जिस जंग में आ जाए, और जिस जंग में आ जाए,
72 अब्बास, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल। फातिमा रख गई कुर्ता तेरा सीका रब्बास, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल। फातिमा रख गई कुर्ता तेरा सीका, तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे आने से भी पहले ये तेरा इस्तकबाल। फातिमा रख गई कुर्ता तेरा सीका अब्बास, फातिमा रख गई कुर्ता तेरा सीका अब्बास। हबीब इस ज़ईफ़ी में छाए हुए हैं, हबीब इस ज़ईफ़ी में छाए हुए हैं, कदम मौत के लड़खड़ाए हुए। हबीब इस ज़ईफ़ी में छाए हुए हैं, कदम मौत के लड़खड़ाए हुए हैं। सितमगर ज़बाने दबाए हुए हैं, सितमगर ज़बाने दबाए हुए हैं। खबर है कि अब्बास आए हुए हैं, सितमगर ज़बाने दबाए हुए हैं। खबर है कि अब्बास आए हुए हैं। सबको शामिल करता हूं। जिना में मलक देखकर ये कहेंगे, जिना में मलक देखकर ये कहेंगे, ये चेहरे तो देखे दिखाए हुए हैं। जिना में मलक देखकर ये कहेंगे, ये चेहरे तो देखे दिखाए हुए हैं। हमें मौत से क्या डराएगी दुनिया, कफन करबला से मंगाए। हमें मौत से क्या डराएगी दुनिया, कफन कफन करबला से मंगाए हुए हैं। तो हमें मारने पर तुला है जमाना, इमामे जमाना बचा है। हमें मारने पर तुला है जमाना, हमें मारने पर तुला है जमाना। इमामे जमाना बचाए हुए हैं। फलक अब जमी को फलक कर रहा है, फलक अब जमी को फलक कर रहा है। गले हुर को सरवर लगाए हुए हैं। फलक अब जमी को फलक कर रहा है, फलक अब जमी को फलक कर रहा है, फलक अब जमी को फलक कर रहा है। गले हुर को सरवर, गले हुर को सरवर लगाए हुए हैं। खुदा से अली सा अली मांगने को, खुदा से अली सा अली मांगने को अली हाथ अपने उठाए। खुदा से अली सा अली मांगने को अली हाथ अपने उठाए हुए हैं। खुदा बस कहे तेग तब ही रुकेगी, हुसैन आस्तीन चढ़ाए। खुदा बस कहे तेग तब ही रुकेगी, हुसैन आस्तीने चढ़ाए हुए हैं। हाजिर करता हूं मतला, मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है, मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है, मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है। इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। ऐसे सुनेंगे, मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है, इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना, गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना। जो मातमी है वो हर अंजुमन हमारा है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना, गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना। मारू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे खुदा ने यहां करबला उतारी है,
इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना। जो मातमी है वो हर अंजुमन, हमारी ये तारीख आपकी नजर में कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए गए थे। शेर हाजिर करता हूं, गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना। जो मातमी है वो हर अंजुमन हमारी है। बता रहा है जनाजे पर तीर बरसाना हमारी लाश का कातिल पर खौफतारी है। बता रहा है जनाजे पर तीर बरसाना हमारी लाश का कातिल पर खौफतारी है। हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है। मेरे हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने। जबान की शायरी पे बहुत खुल के और खिल के दाद दिए। शेर हाजिर करता हूं, हंसी की तेग से हमला किया जो असगर ने, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है। यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था। यजीद, यजीद जबान का लुत्फ लीजिएगा। यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। तो हुसैन जीत के निकले हैं नो के नेजा पर, यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। हुसैन जीत के निकले हैं नो के नेजा पर, यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। जो शेर पेश करने जा रहा हूं ये जश्न का तोहफा है मेरी तरफ से, और इसके लिए मैंने ये तमहीदन सारे शेर पढ़े। यजीद, यजीद तू तो बड़ा हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। हुसैन जीत के निकले हैं नो के नेजा पर, यजीद कैसे कहे करबला हमारी है। तो ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने, अरे फरात मर गई या इसकी सोच है। ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने, ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने, ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने। फरात मर गई, ये देखने को उठाया था आप प्यासे ने। फरात मर गई या उसकी सांस जारी है। फरात मर गई या इसकी सांस जारी है। वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, साथी भी सब हुसैन बनाए हुसैन ने। वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, साथी भी सब हुसैन बनाए हुसैन ने। अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग, अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग। मौसम बदल दिया है सदाए हुसैन ने, अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग। मौसम बदल दिया है सदाए हुसैन ने। ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका। कातिल पुराने याद दिलाए हुसैन ने, ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका। कातिल पुराने याद दिलाए हुसैन ने। हुर के माना होते हैं आजाद के, हुर के माना होते हैं आजाद के। शेर हाजिर करता हूं, वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, साथी भी सब हुसैन बनाए हुसैन ने। अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग।
मौसम बदल दिया है सदाए हुसैन ने, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए हुसैन। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। दिल से सिर्फ 2 शेरों की जहमत। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोल, मानी भी हुर को हुर के बताए। हुसैन ने इस तमहीद के साथ ये शेर कि जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के तीर लगा और वो मुस्कुराए, लेकिन वो हंसी तब तक जारी रही। जब तीर लगा शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, लेकिन वो हंसी जारी कब तक रही? एक फिक्र मौला ने अता की है, वो आप तक पहुंचाता हूं। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोल, मानी भी हुर को हुर के बताए। हुसैन ने मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था अबाए हुसैन ने। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मरने के बाद भी बहुत बहुत शुक्रिया मौला, आपकी सारी जायज तमन्नाएं पूरी हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए। हुसैन ने मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी। खुदा की कसम बहुत कैफियत है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था। अब आए हुसैन ने आखिरी शेर और इल्तिमा से दुआ। गाजी अब्बास के चाहने वाले तशरीफ फरमा, शेर हाजिर करता हूं। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था। अब आए हुसैन ने बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। आखिरी मजमे तक अगर शेर दिल तक पहुंचे तो दाद और दुआ दोनों। बाजू नहीं, बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए हुसैन ने। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात, बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। बाजू नहीं, बाजू नहीं, बाजू नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दिया। खुदा की कसम बहुत अजीब कैफियत है। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए। दुआ के कबूल होने का वक्त है। मौला इसी साल आप सब लोगों को करबला की ज़ियारत नसीब हो। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था वाए हुसैन ने। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए हुसैन ने, तो ये है हुसैन और मिन्नी का मारूफ तर्जुमा। वादे किए नबी ने निभाए। ये है हुसैन और मिन्नी का मारूफ, ये है हुसैन और मिन्नी का मारूफ तर्जुमा।
कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए हुसैन ने, ये है हुसैन मिन्नी का मारूफ तर्जुमा, वादे किए नबी ने निभाए। जिंदाबाद। मोहतरम जनाबे मारूफ सिरसिवी साहब जो जा रहे हैं वो नाम सुन लें। जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ इस वक्त शहर लखनऊ की महफिलों की कामयाबी की जीनत, वो शायर अभी तक माह रजब से लेके माह शाबान तक महफिलों की कामयाबी की जमानत रहा है। बस एक थोड़ा सा कैफियत महफिल की तब्दील हो गई एक शेर के ज़रिए। चाहता हूँ कि मरहूम को इन 4 मिसरों के ज़रिए अजर सवाब मिल जाए। क्या क़यामत के अशार सुना रहे थे हमारे बरादर मोहतरम जनाब मारूफ सिरसिवी साहब। कैफियत आपकी बिल्कुल इस वक्त बदल चुकी है। हैदर भाई, मरहूम साहिल सिरसिवी के 4 मिसरे पेश करता हूँ, समात फरमा लें कि आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं। आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं, फिर भी अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं, फिर भी अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। अर्श से फर्श पर कुछ देर को आ जाओ हुसैन, लाख मोहताज है पानी तो पिला ही देंगे। अल्लाहु अकबर। अर्श से फर्श पर कुछ देर को आ जाओ हुसैन, लाख मोहताज हैं पानी तो पिला ही देंगे। हमारे मारूफ भाई ने एक जमीन को हमवार किया कि कफन करबला से मंगाए हुए हैं, घरों को वो जन्नत बनाए हुए हैं, घरों को वो जन्नत बनाए हुए हैं, घरों को वो जन्नत बनाए हुए हैं, जो गाजी का परचम सजाए हुए हैं। घरों को वो जन्नत बनाए हुए हैं, जो गाजी का परचम सजाए हुए हैं, जो गाजी का परचम सजाए हुए हैं। जिन्हें देखने को तरसती है आंखें, जिन्हें देखने को तरसती है आंखें, वो खुदा महफिल में आए हुए हैं। जिन्हें देखने को, थोड़ा बेदार हो जाएंगे, थोड़ा मुझे मंजर बदलना इस महफिल का, जिन्हें देखने को तरसती है आंखें, वो खुदा महफिल में आए हुए हैं, वो खुदा महफिल में आए हुए हैं। नबी से बताते हैं खुशों के कंदर, नबी से बताते हैं खुशों के कंदर, अली बाब खैबर उठाए हुए हैं। नबी से बताते हैं खुशों के कंदर, अली बाब खैबर उठाए हुए हैं। ये कुरान के हाफिज उन्हें भूल बैठे, जबर जेर जिनके लगाए हुए हैं, जबर जेर जिसके लगाए हुए हैं, जबर जेर जिसके लगाए हुए हैं, वो पाएंगे महशर में दुगनी सजाएं, वो पाएंगे महशर में दुगनी सजाएं। अली के लक़ब जो चुराए, वो पाएंगे महशर में दुगनी सजाएं, वो पाएंगे महशर में दुगनी सजाएं। अली के लक़ब जो चुराए हुए हैं, वो कदम कैसे रखेंगे खुल्दे बरी में, जो बज़्मे नबी से भगाए हुए हैं। कदम कैसे रखेंगे खुल्दे बरी में, जो बज़्मे नबी से भगाए हुए हैं। मैं हरफ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ ख़तीबो शायर अहले बैत, हरदिल अज़ीज़ शायर अहले बैत अली जनाब मौलाना मीर हिलाल रिज़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लु अला मुहम्मदिन।
किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। हमारे मारूफ भाई ने बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए। मुलाहिज़ा कीजिए कि जो अपने दिल में लिए फिर रहा है बुग़्ज़े अली, जो अपने दिल में लिए फिर रहा है बुग़्ज़े अली, इबादतों का उसे फायदा नहीं मिलता। जो अपने दिल में लिए फिर रहा है बुग़्ज़े अली, इबादतों का उसे फायदा नहीं मिलता। जो अपने दिल में लिए फिर रहा है बुग़्ज़े अली, इबादतों का उसे फायदा नहीं मिलता। खिलाफे हैदर कर्रार बोलता है वही, वो जिसके बाप का कोई पता नहीं मिलता। खिलाफे हैदर कर्रार बोलता है वही, वो जिसके बाप का कोई पता नहीं मिलता। हो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, हो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। मुलाहिज़ा कीजिएगा, हो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, हो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। फख्र कीजिएगा आपको कैसा रहबर मिला है। हो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। किसी के शजरा छिपाने से छिप नहीं सकता, अली का नाम जब या काशिफुल कर्ब, वाह 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 वाह, अली का नाम हाँ 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 हाँ, किसी के शजरा छिपाने से छिप नहीं सकता। अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। ये कताबंद जो हदिया समात करने जा रहा हूँ, अगर इस पे आप मुस्कुरा देंगे मैं समझूंगा बात पहुंच गई, लेकिन जो शेर शनाज़ अफराद हैं उनकी तारीफ चाहता हूँ। दुश्मन जो कायनात नसब का फकीर है, दुश्मन जो कायनात नसब का फकीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। लादा कीजिएगा, दुश्मन दुश्मन मैंने कहा ना सिर्फ मुस्कुरा देंगे आप मेरे लिए काफी है। दुश्मन जो कायनात नसब का फकीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। क्या नाम लिखूं, क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का। मुलाहिज़ा कीजिएगा, अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का। ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। मुलाहिज़ा कीजिएगा, अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का, अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का। ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। छोड़ सकता नहीं हरगिज़ मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। छोड़ सकता नहीं, बेशक छोड़ सकता नहीं हरगिज़ मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। जो मातमदार परचम अब्बास गाजी उठाते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी देर साथ दे दीजिए। जो परचम अब्बास उठाते हैं वो कभी ये ना समझे कि वो अपनी ताकत से अलम उठाते हैं। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। कभी ये मत समझे कि अपनी ताकत से अलम उठाते हैं। क्यों? अलम का वजन ज्यादा है बाबे खैबर से। मैंने मिसरा पढ़ा है, अलम का वजन फिर कैसे उठा लेते हैं अदादार। अलम का वजन ज्यादा है बाबे खैबर से, खुदा के फजल से जोरे बदन बढ़ा के चले। कैसे उठाते हैं? अलम का वजन ज्यादा है बाबे खैबर से, खुदा के फजल से जोरे बदन बढ़ा के चले, खुदा के फजल से जोरे बदन बढ़ा के चले। सहारा देना जो गाजी के दो कटे हुए हाथ, किसी के बस में नहीं है, अलम उठा के चले। ओहो किसी के बस में नहीं है, अलम उठा के चले।
किसी के बस में नहीं है, अलम उठा के चले, जिसने खत खींचा है कहते हैं उसी को अब्बास। सुनिएगा, जिसने खत खींचा है, जिसने खत खींचा है कहते हैं उसी को अब्बास। हो के 9 लाख भी उसके लिए एक फर्द हो तुम। मुलाहाजा कीजिएगा, जिसने खत खींचा है कहते हैं उसी को अब्बास। हो के 9 लाख भी, हो के 9 लाख भी उसके लिए एक फर्द हो तुम। पार करना तो बहुत दूर मैया ज़ादो, खत के नजदीक ही आ जाओगे मर्द हो तुम। पार करना तो बहुत दूर मैया आजादों, खत के नजदीक ही आ जाओ अगर मर्द हो तुम। अब ये कताबन जो हदिया समात करने जा रहा हूं हुजूर, अलम में आपने देखा होगा एक तलवार भी लगी रहती है ना हुजूर, मुलाहिजा फरमाइएगा। अलम पाक में एक तलवार भी होती है, क्यों लगी रहती है तलवार, मुलाहिजा फरमाइएगा। बस वारिसे शब्बीर के आने की तलब है। मुलाहिजा फरमाइएगा, तलवार अलम में क्यों होती है? बस वारिसे शब्बीर के आने की तलब है। ये हैदरे कर्रार के अक्कास खड़े हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा, बस वारिसे शब्बीर के आने की तलब है। ये हैदरे कर्रार के अक्कास खड़े हैं। लगता है यही देख के तलवार अलम में हमले के लिए लगता है यही देख के तलवार अलम में। अब देखिए, ये किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मेरी बला से हक बयानी के लिए ये मिंबर है, हक बयानी के लिए ये जगह है, इसलिए यहाँ से हक ही बयान होगा। मुलाहिजा फरमाइएगा, ये कताबंदी, लोग कहते हैं अपने अकीदे का शेर पढ़ रहा हूँ, कताबंद पढ़ रहा हूँ, मैं अपने अकीदे का पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपका अकीदा मेरे अकीदे से मेल खाए तो तायीद जरूर कीजिएगा, और तायीद दाद की शक्ल में आनी चाहिए। मुलाहिजा फरमाइएगा, बसा के काफिलाए अश्क अपनी आंखों में, बसा के काफिलाए अश्क अपनी आंखों में, हुदूद गम से गुजर जाना चाहिए हमको। मुलाहिजा फरमाइएगा, जो मातमदार बैठे होंगे उनकी तायीद चाहता हूं। बसा के काफिलाए अश्क अपनी आंखों में, हुदूद गम से गुजर जाना चाहिए हमको। हुदूद गम से गुजर जाना चाहिए हमको। कमी है इश्क की जो खूब आते हैं, वरना गमे हुसैन में मर जाना चाहिए हमको। कमी है इश्क की, कमी है इश्क की जो खूब आते हैं, वरना गमे हुसैन में मर जाना चाहिए हमको। मौला खुश रखे आपको, मौला खुश रखे आपको। गमे हुसैन में कमी है इश्क की जो खूब आते हैं, वरना गमे हुसैन में मर जाना चाहिए हमको। तुम कर रहे हो खून के मातम पर एतराज, तुम कर रहे हो खून के मातम पर एतराज। हम छोड़ देंगे कोई नतीजा दिए बगैर। तुम कर रहे हो खून के मातम पर एतराज, हम छोड़ देंगे, शेर जाया ना हो। तुम कर रहे हो खून के मातम पर एतराज, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे कोई नतीजा दिए बगैर। बस एक नबी दिखा दो जो आया हो लौट कर, करबो बला से खून का बरसा दिए बगैर। बस एक नबी दिखा दो, बस एक नबी दिखा दो जो आया हो लौट कर, करबो बला से खून का पुरसा दिए बगैर। जब कलम दायरे मदह बना देता, बस बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि मेहमान शुराए कराम बैठे हुए हैं। जब कलम दायरे मदह बना देता, या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता।
जब कलम दायरे मदह बना देता है, या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूं मैं उससे सिवा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूं मैं उससे सिवा देता है। जानिसारे शहे अबरार बना देता है, जिक्र हुर सोए जमीरों को जगा देता है। जिक्र हुर, आप तकसीम कर लीजिए फिर मैं पढ़ लूंगा। तकसीम करवा दीजिए पहले आप। जब कलम दायरा मदह बना देता है, या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। अगर नमाज हो रही हो तो नमाज में गुफ्तगू नहीं की जाती है, और न दाएं देखा जाता है न बाएं देखा जाता है, इसलिए कि नमाज मोमिन की मेराज हो, और मेराज में दाएं बाएं देखना हराम होता है। अब मुलाहिजा फरमाइए, जब कलम दायरा मदह बना देता है, या अली कहते ही अल्फाज खुदा देता है। पूछते हो मेरा मौला मुझे क्या देता है, जो तलब करता हूं मैं उससे सिवा देता है। दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, तेरा चेहरा तेरे शरीर का बता देता है। ओहो, दुश्मन हैदर कर्रार बता या न बता, तेरा चेहरा तेरे शरीर का पता देता है। या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली। याली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली। दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। याली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, जो अली मुर्दों को ठोकर से जला देता है। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं, मौला खुश रखे हैं आपको। उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, जो अली मुर्दों को ठोकर से जला देता है। दरो दीवार भी पढ़ते हैं जमात से नमाज, दरो दीवार भी पढ़ते हैं, दरो दीवार भी पढ़ते हैं जमात से नमाज। कैद में जब भी मुसल्ला वो बिछा देता है, कोई बात नहीं। दरो दीवार भी पढ़ते हैं जमात से नमाज, कैद में जब भी मुसल्ला वो बिछा देता है। नेज़े हैबते गाजी है कयामत की तरह। नेज़े, इस पर भी आप खामोश रहेंगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। नेज़े हैबते गाजी है कयामत की तरह, ये गवाही यदि मूसा का ऐसा देता है। क्या कहने हैं आप, बोले मौला खुश रखे हैं आपको। ये गवाही यदि मूसा का ऐसा देता है। नौजवान दोस्त खास करके इस शेर के मुलाहिजा फरमाएं। ये गवाही यदि मूसा का ऐसा देता है। सारी दुनिया में वो एक सीना अकबर है फकत। नौजवान, सारी दुनिया में वो एक सीना अकबर है फकत, जख्म खाकर भी जो नेज़े को हरा देता है। हो सारी दुनिया में वो एक सीना अकबर है फकत, जख्म खाकर भी जो नेज़े को हरा देता है। खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। क्या कहने, क्या कहने, खुद तो प्यासा है मगर दीन बचाने के लिए पानी कांटों को कोई आबला पा देता है। जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़, जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़, जिस जगह प्यास का वो खैमा लगा देता है। जिंदगी लेने चली आती है दरियाओं की भीड़, जिस जगह प्यास का वो खैमा लगा देता है। ऐसी ऐबत अली असगर के सिवा किसकी है, ऐसी ऐबत अली असगर के सिवा किसकी है। एक तबस्सुम से जो लाखों को रुला देता है। अब इस शेर की रियायत मुलाहिजा फरमाइएगा। मैंने ये शेर जो आइस्तगी के हवाले किए, मुलाहिजा फरमाइएगा ये शेर। ऐसी ऐबत अली असगर के सिवा किसकी, एक तबस्सुम से जो लाखों को हरा देता है। जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको, जिंदगी
जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको, वो जिसे नेज़ा अब्बास गिरा देता है। जिंदगी बढ़ के उठाती ही नहीं है उसको, वो जिसे नेज़ा अब्बास गिरा देता है। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात। बस ये 3 शेर खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात, नाम सरवर की सबीलों में मिला देता है। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात, नाम सरवर की सबीलों में मिला देता है। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। फातिमा देती है बस 2 शेर। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर जो खून बहा देता है। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात, नाम सरवर की सबीलों में मिला देता है। ऐसा लगता है जब भी कोई करबला से आता है, अगर आपसे कहा जाए क्या चाहिए, तो मैं समझता हूं हर मातमदार यही कहता है मेरे लिए कफन लेते आना। यही ना, हर मातमदार अदादार इमाम हुसैन यही ख्वाहिश करता है कि मेरे लिए कुछ लाना या ना लाना, अगर मुमकिन हो तो एक कफन लेते आना, एक कफन ले आना। अब जब कफन मिलता है तो महसूस क्या होता है, फरमाइए। ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने, ऐसा लगता है, बस ये 2 शेर। ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने, ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने, कोई जब भी कफने कर दो बला देता है। ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने। आखिरी शेर इल्तिमास दुआ। ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने, कोई जब भी कफने कर वो बला देता है, कोई जब भी कफने कर वो बला देता है। खिज्र कहते हैं मुहर्रम में खुदा आबे हयात, नाम सरवर की सबीलों में मिला देता है। फातिमा देती है जीने की दुआएं उसको, जैसे दिल चाहे वैसे इस्तकबाल कर लीजिए। आखिरी शेर। फातिमा देती हैं जीने की दुआएं उसको, नाम शब्बीर पे जो खून बहा देता है। ऐसा लगता है मेरी उम्र बढ़ा दी रब ने, कोई जब भी कफने करबो बला देता है। मेरा दावा है उसे देते हैं अब्बास दुआ। मेरा दावा है उसे देते हैं अब्बास दुआ। मेरा दावा है उसे देते हैं अब्बास दुआ, अपनी बहनों को जो तोहफे में रिदा देता है। हाँ, आइए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब इरम बनारसी साहब की खिदमत में कोई तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब इरम बनारसी साहब। और ये ऐलान आप साथ पहले समात फरमा ले बगौर कि ये जो कुरानदाजी की पर्चियाँ तकसीम हो रही हैं और जो भी मोमिनीन फर्श पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बाइत्मीनान रहें। उस वक्त तक कुरानदाजी नहीं होगी जब तक आप हजरात तक टोकन नहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल आप हजरात परेशान ना हो, क्योंकि महफिल का तकद्दुस है, उसे बरकरार रखें। आप हजरात से गुजारिश है उस वक्त तक कुरानदाजी नहीं होगी जब तक आपकी खिदमत में टोकन नहीं पहुंच जाएगा। लिहाजा आप हजरात जहां बैठे हुए हैं बराए करम वहीं से शायर को समात फरमाएं। वक्त का ख्याल रखते हुए ज़्यादा देर नहीं, हालांकि थोड़ा पहले चाह रहा था पढ़ना, पेश करता हूं कि या रज़ा कहे कि जो आवाज़ उठा देते हैं, या रज़ा कहे कि जब आवाज़ उठा देते हैं होश मामून मिजाजों का उड़ा देते हैं। या रज़ा कहे कि जब आवाज़ उठा देते हैं होश मामून मिजाजों का उड़ा देते हैं। बांध के घर से जो चलते हैं इमामे ज़ामिन, हादसे खुद उन्हें मंजिल का पता देते हैं। थोड़ा सा बेदार होकर सुनिए। बांध के घर से जो चलते हैं इमामे ज़ामिन, हाथ से खुद उन्हें मंजिल का पता देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हजरत आगे आइए, मगर जहाँ पे रहिए थोड़ा सा बेदार होकर सुनिए, ज़्यादा देर नहीं, बस खुद देर खिदमत करना है। हाथ से
खुद उन्हें मंजिल का पता देते हैं। 4 मिसरे यहां से जुड़ जाइएगा कि नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। देखें पूरी तवज्जो, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। सलामत रहे, सलामत। भाई राम भाई, वाह 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 वाह। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है। आज भी फातिमी अय्याम से डर से डर गया। जब तेरा कातिल जहरा से नहीं है रिश्ता, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है? फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है? पंजे का ताज दी के सरहाने लगा दिए, पंजे का ताज दी के सरहाने लगा दिए। अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। मतलब पढ़ दिया मैंने, सुने। पंजे का ताज दी के सरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेशीर रन से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा। हाय 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 हाय। पंजे का ताज दी के सरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेशीर रन से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। हाय हाय हाय। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। सलामत रहें, सलामत रहें। अरे भाई राम भाई, वाह वाह। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, नजफ भाई। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। आहिस्ता से शेर, बहुत नाजुक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। लखनऊ में शायरी भी सुनी जाती, इस बात की दलील दीजिएगा। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। सलामत रहें, सलामत रहें। आखिरी शेर इस कलाम का पसंद आ जाए तो आखिरी मजमे तक हाथ उठना चाहिए। तमहीद के तौर पर मैंने इतने शेर पढ़े हैं। पंजे का ताज दी के सराहने लगा दिए, अब्बास ने अलम में शाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। तो फिर भी वो एक हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा। अरे वाह 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 वाह। बेशुमार बेशुमार, बहुत शुक्रिया। फिर भी वो एक हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। मौला अब्बास का मुसलसल जिक्र हो रहा था। देखें 4 मिसरे गुलजार भाई, देखें कि मिजाजे हजरत ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम।
तारीख की रोशनी में कोई बात हो तो दुआएं चाहूंगा। मिजाजे हजरत ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। सुने चौथा मिसरा इंशाअल्लाह, कोई खामोश नहीं रहेगा। मिजाजे हजरत ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। अरे नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो, ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो, कैसे जुबान पे लाता ये फरियाद चुप रहो। जहन में रखिएगा रदीफ चुप रहो, अगर इंसाफ हुआ चौथे मिसरे में। ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो, कैसे जुबान पे लाता ये फरियाद चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, ये भी ना बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, इतना डरा हुआ था महल में। वाह वाह वाह, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो। मौलाना आजम साहब के 4 मिसरे फरमाइश पढ़ दे रहा हूँ। ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो, देखेंगे कि 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। कोई बात हो गई हो तारीख की रोशनी में, 2 शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। इस साल का बिल्कुल नया कलाम दोहरे काफिये के साथ पेश करने जा रहा हूँ। एक मतला 4-5 शेर कि जहरा के लाडलों का है चर्चा चमन चमन, जहरा के लाडलों का है चर्चा चमन चमन, दिल में है या हुसैन ज़बां पर हसन हसन। देखें, जहरा के लाडलों का है चर्चा चमन चमन, दिल में है या हुसैन ज़बां पर हसन हसन। कितनी ज़बान काटोगे खंजर से जुल्म के, हैदर के तस्करे की है खुशबू दहन दहन। सलामत रहें सलामत रहें। आपके मिजाज का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जहरा के लाडलों का है चर्चा चमन चमन, दिल में है या हुसैन ज़बां पर हसन हसन। कितनी ज़बान काटोगे खंजर से जुल्म के, हैदर के तस्करे की है खुशबू दहन दहन। आती है एक बार ही ईद गदीर बस, कहते हैं पूरे साल मुनाफिक चुभन चुभन। हाय हाय हाय, सलामत रहें सलामत रहें सलामत रहें सलामत रहें। आती है एक बार ही ईद गदीर बस, कहते हैं पूरे साल मुनाफिक चुभन चुभन, कहते हैं पूरे साल मुनाफिक चुभन चुभन। करबो बला से लौट के पहुंचा जब अपने घर, करबो बला से लौट के पहुंचा जब अपने घर, था मेरे वालदैन के लब पर कफन कफन। शेर पढ़ दिया मैंने, बड़े आहिस्ते से आपने सुन लिया। सुने शेर, आखिरी शेर इस कलाम का। जहरा के लाडलों का है चर्चा चमन चमन, दिल में है या हुसैन ज़बां पर हसन हसन। कितनी ज़बान काटोगे खंजर से जुल्म के, हैदर के तस्करे की है खुशबू दहन दहन। आती है एक बार ही ईद गदीर बस, कहते हैं पूरे साल मुनाफिक चुभन चुभन। करबो बला से लौट के पहुंचा जब अपने घर, था मेरे वालदैन के लब पर कफन कफन। तो हर मातमी का खून यूं आपस में मिल गया, जंजीर सिर पे एक थी पहुंची बदन बदन। करबो बला से लौट के पहुंचा जब अपने घर, था मेरे वालदैन के लब पर कफन कफन। हर मातमी का खून यूं आपस में मिल गया,
जंजीर सिर पे एक थी पहुंची बदन बदन, तो कल जिनके जद ने बांधे थे सज्जाद तेरे हाथ, वो अब नमाज में भी बंधे हैं रसन रसन। कल जिनके जद ने बांधे थे सज्जाद तेरे हाथ, कल जिनके जद ने बांधे थे सज्जाद तेरे हाथ, वो अब नमाज में भी बंधे हैं रसन रसन। आखिरी में एक मतला, 4-5 शेर आपकी जहमत तमाम। वो अब नमाज में भी बंधे हैं रसन रसन। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग ना रहे हैदर लगा के चलते। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग ना रहे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदक़े असगर, हमारे खून में शामिल है सदक़े असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। आखिरी 2 शेर तमहीद के तौर पर आपने शेर सुन लिया। आखिरी 2 शेर आपकी जहमत तमाम। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदक़े असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। तो सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले तो आखिरी शेर आका हुसैन के चाहने वालों के लिए तोहफे के तौर पर। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते, जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदक़े असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? बता रहे हैं ये शब्बीर नो के नेज़ा से, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते। वाह 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 मोहतरम। आइए हज़रत गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाबे आज़म सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ। खतीब व शायर अहले बैत अली जनाब मौलाना आज़म सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में गुजारिश है, तशरीफ़ लाएँ। हज़रत सलाम अलैकुम। अव्वलन बादशाह अरब व अजम की महफ़िल मुबारक हो। महफ़िल हज़रात बड़ी खूबसूरत हो रही है। जो आप हज़रात को दाद देनी थी वो दे चुके हैं। महफ़िल मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। बस सवाबन जो है सवाबन हाजिर हुआ हूँ और बारगाह मौला में कि हमारा भी नाम आ जाए मद्दाहों में। अगर जहमत न हो तो चंद लम्हों के लिए थोड़ी देर करीब आ जाएं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस ज़्यादा ज़्यादा 5 या 6 मिनट नौकरी होगी, बस जहमत तमाम है। हालात बदलने का असर देख रहा था। फैयाज भाई, नजब भाई, जितने लोग हैं बार बार वो चूंकि हालात बदलने का असर देख रहा था मोजिज़ा जिस समत उधर देख रहा था। हालात बदलने का असर देख रहा था मोजिज़ा जिस समत उधर देख रहा था। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। थोड़ा बेदार होंगे तो शायरी पहुंचेगी आप तक, थोड़ी देर और सुन ले। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। ले जाइए तोहफे के तौर पे। हवा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, हवा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके। एक को हसद ने नार का राही बना दिया। तीसरा चौथा मिसरा दिल पे लिख के ले जाइएगा। हवा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नार का राही बना दिया। पाला था 4 बेटों को
खुदा की कसम मैंने कुछ पढ़ा है। और थोड़ा बेदार होते बात बोले। सुनिएगा, जियो जियो, वाह। देखिए, चूंकि बकौले खादिम चचा, अरे जर्रा भाई, आप बचपन से बोलना सिखाते हुए आ रहे हैं, आप यहाँ आइए जल्दी। मेरा अजीज मौलाना हादी साहब किबला जी, हवा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नार का राही बना दिया। पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही, बोलते आइएगा तो शेर निकलते आएंगे। चारों को करबला का सिपाही बना दिया। सुनिएगा यहां से, जो आंख में है नजारा बदल गया होता, शायरी सुनिए, जो आंख में है नजारा बदल गया होता। जहन में रखिएगा, इमाम हुसैन जब करबला में गिरे हैं घोड़े से, तो काबे की तरफ मुंह करके गिरे हैं, रुक करके। मुलाजा फरमाएं, जो आंख में है नजारा बदल गया होता, जमीन का भी सितारा बदल गया होता। मैं सोचता हूं कि करबोबला में क्या होता अगर हुसैन का लहजा बदल गया होता। वाह। मैं सोचता हूं कि करबोबला में क्या होता अगर हुसैन का लहजा बदल गया होता। शहर आजा है, इससे अच्छी जगह नहीं होगी शेर पढ़ने की। लोग एतराज करते हैं कि हुसैन जब जानते थे कि शहीद होंगे तो करबला क्यों गए। मैं सोचता हूं कि करबोबला में क्या होता अगर हुसैन का लहजा बदल गया होता। हुसैन करबोबला की तरफ नहीं जाते, हुसैन करबला की तरफ नहीं जाते, हुसैन करबला की तरफ नहीं जाते अगर खुदा का इरादा बदल गया होता। मैंने शेर पढ़ा है खुदा की कसम। हुसैन करबला की तरफ नहीं जाते, हुसैन करबला की तरफ नहीं जाते अगर खुदा का इरादा बदल गया होता। मैं सोचता हूं कि करबला में क्या होता अगर हुसैन का लहजा बदल गया होता। हुसैन कहते तो काबा भी साथ चल देता। मैंने कहा जो दाद देनी थी आप दे चुके हैं। हुसैन कहते तो काबा भी साथ चल देता। खलील आपका काबा बदल गया होता। सुन ले थोड़ी देर शायरी। हुसैन कहते तो काबा भी साथ चल देता। खलील आपका काबा बदल गया होता। हुसैन कहते जो अब्बास जाओ जंग करो। अब भी नहीं बोलेंगे तो मुझे अफसोस होने लगेगा। हुसैन कहते जो अब्बास जाओ जंग करो तो सारी जंग का नक्शा बदल गया होता। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। मैंने कहा एक मफहूम है जो पढ़ना है, रायगा न करिएगा। जो आंख में है नजारा बदल गया होता, जमीन का भी सितारा बदल गया होता। मैं सोचता हूं कि करबोबला में क्या होता अगर हुसैन का लहजा बदल गया होता। हुसैन करबोबला की तरफ नहीं जाते अगर खुदा का इरादा बदल गया होता। हुसैन कहते जो अब्बास जाओ जंग करो तो सारी जंग का नक्शा, हाथ जुड़े हैं आपके सामने, बदल गया होता। हुसैन गिरते जो खैमे की समत रुख करके, हुसैन गिरते जो खैमे की समत रुख करके तो कायनात का किबला बदल गया होता। अल्लाह अकबर। शुक्रगुजार हूं, बड़ा अच्छा सुने। ऐसे माहौल में इससे अच्छा सुना भी नहीं जा सकता। हुसैन गिरते जो खैमे की समत रुख करके तो कायनात का किबला बदल गया होता। 2-3 तोहफे और हैं, वो ले लीजिए, जहमत तमाम करता हूं। सलवार पढ़े मिलजुल के बाद।
बुला ली नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वही तो 47 है आज, 347 हो गया। एक सलवात मिलजुल के सलवात पढ़ते रहे आप हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन सलवात। हाँ मौका है, जो जाना चाहे जा सकता है। एक और मिलजुल के सलवात। बुलंद तरीन सलवात। और एक बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शायद तहत में सुनने के लिए तैयार नहीं, तरन्नुम कौन सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इबादत जारी रखें, सलवात पढ़ते रहें। चाय भी हम पढ़ लेंगे तो मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखेंगे हम उधर वालों को। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मिलजुल के बावजूद। जो आंख में है नजारा बदल गया होता, जमीन का भी सितारा बदल गया होता। हुसैन कहते जो अब्बास जाओ जंग करो, तो सारी जंग का नक्शा बदल गया होता। हुसैन गिरते जो खैमे के समत रुख करके, तो कायनात का किबला बदल गया होता। बड़ा खूबसूरत आप हिफाजत फरमा रहे हैं। मतलब पढ़ता हूं, समाज फरमा ले जहां जरूरत है कि सजदे का वक्त आया तो ठहरे न जीन पर। सिर्फ सुन लीजिए, दाद बहुत ले चुका हूं। सजदे का वक्त आया तो ठहरे न जीन पर। एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। सुन ले खुदा के वास्ते। सजदे का वक्त आया तो ठहरे न जीन पर। एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। चेहरा पढ़ रहा हूं, कौन बोलेगा कौन नहीं। एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अश्किया। शायरी सुनिएगा। दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अश्किया। अब्बास हाथ रख दें अगर आस्तीन पर। दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अश्किया। दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अश्किया। अब्बास हाथ रख दे अगर आस्तीन पर। अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे। अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे।
सहरा को एतमाद था उम्मुल बनीन पर। वाह 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 वाह। खुदा आबाद रखे आपको जो हजरात बोल रहे हैं। अरे वाह आजम साहब वाह 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 वाह। अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे, जहरा को एतमाद था। कता बंद पढ़ रहा हूं, जहमत तमाम कर रहा हूं। जहरा को एतमाद था उम्मुल बनीन पर, आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर। आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़रीन पर। वाह वाह वाह। आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़रीन पर। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं। असगर ने पाँव ही नहीं रखा जमीन पर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, असगर ने पाँव ही नहीं रखा जमीन पर। एक मतला दो तीन शेर रहमत तमाम। वजूदे जिंदगानी में करिश्मा हो तो ऐसा हो कि मौला मुझसे कह दे मेरा शिया हो तो ऐसा हो। बहुत आराम से पढ़ दूंगा मैं। वजूदे जिंदगानी में करिश्मा हो तो ऐसा हो कि मौला मुझसे कह दे मेरा शिया हो तो ऐसा हो। बंधाकर हाथ हुरने सारी दुनिया को ये बतलाया, दरे सरवर पे जाने का सलीका हो तो ऐसा हो। दरे हैदर पे जाने, दरे सरवर पे जाने का सलीका हो तो ऐसा हो। सुनी तकरीर ज़ैनब की तो रूहे मुर्तजा बोली, सुनी तकरीर ज़ैनब की तो रूहे मुर्तजा बोली। कसम नहजुल बलागा की जो खुतबा हो तो ऐसा हो। कसम नहजुल बलागा की, बस दो तीन शेर पढ़ूंगा मुझे। जो खुतबा हो तो ऐसा हो। जनाबे नूह का वाकया आपको याद होगा, शेर पढ़ रहा हूं। सुनी तकरीर ज़ैनब की तो रूहे मुर्तजा बोली, कसम नहजुल बलागा की जो खुतबा हो तो ऐसा हो। समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, जैसे जी चाहे सुने। समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, कहा ये नूह ने सरवर से बेटा हो तो ऐसा। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। आली आली आली, सलामत रहे आप। वाह आजम साहब वाह वाह। दो शेर। समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद, कहा ये नूह ने सरवर से बेटा हो तो ऐसा हो। किया दावा सलूनी का जो हैदर ने सरे मिंबर, गदीर खुम ने दी आवाज मौला हो तो ऐसा हो। बस एक शेर और बचा है। गदीर खुम ने दी आवाज मौला हो तो ऐसा हो। उमर को देख के बैठा हुआ तख्ते हुकूमत पर, उमर को देख के बैठा हुआ तख्ते हुकूमत पर, कहा शैतान ने हंसकर कमीना हो तो ऐसा। आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर, सरजमीन मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर मोहतरम जनाब कामरान आबिद साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम करांजी अक़ीदत पेश करें। मोहतरम जनाब कामरान आबिद साहब जो मोहताज तारुफ नहीं हैं,
नारे सलवात पढ़ें। बिगड़ा नसीब पहले, बिगड़ा नसीब पहले बनाया हुसैन ने, बिगड़ा नसीब पहले बनाया हुसैन ने, फिर जुल्मतों से हुर को निकाला हुसैन। वाह 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 वाह। जुल्मतों से हुर को निकाला हुसैन ने, और उतनी मिली है जौन के चेहरे को रोशनी, उतनी मिली है जौन के चेहरे को रोशनी, बैत का जितना मुंह किया काला हुसैन ने, बैत का जितना मुंह किया। हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से थोड़ा बड़ा करम आगे आ जाइए। बस हमारी फहरिस्त में अभी 2 बैरूनी शायराए कराम हैं, जिसमें मोहतरम जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब और मोहतरम जनाब मौलाना महराज मंगलौरी साहब, मोहतरम जनाब नजफ उतरौलवी साहब और हमारे बरादर मोहतरम जनाब अजहर मोहानी साहब, ये शोराए कराम और मोहतरम बरादर अजीज़ शायर अहले बैत आले जनाब जिना जफराबादी साहब भी तशरीफ़ फरमा। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लिया, चंद शोराए कराम में बराए कराम। बस मुख्तसर पढ़ना है, वक्त बाकी है ही नहीं। खैर समाप्त करिए, एक नारे सलवात पढ़ें। एक मतला 2 शेर आपकी समातों के हवाले। भूल सकते नहीं दुश्मन तेरी हैबत अब्बास, भूल सकते नहीं दुश्मन तेरी हैबत अब्बास, टूटे नेज़े से बपा की है कयामत अब्बास, टूटे नेज़े से बपा की है कयामत अब्बास, इसलिए इसलिए तुझको अली ने है अली से मांगा, इसलिए तुझको अली ने है अली से मांगा, करबला को थी बहुत तेरी जरूरत अब्बास। वाह 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 को वाह थी बहुत तेरी जरूरत अब्बास। ये 2 शेर पढ़े। इस शेर के लिए देखिए कुछ खास कहने की कोशिश की, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। जब पढ़ा ताबतुल अर्जुल लतीफी हादिफिन, जब पढ़ा ताबतुल अर्जुल लतीफी हादिफिन, तब समझ पाए हैं हम तेरी तहारत अब्बास। वाह 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 हम वाह। तेरी तहारत अब्बास, तब समझ पाए हैं हम तेरी तहारत अब्बास। अब तरन्नुम से सुन लीजिए और ममदू के हवाले से एक मतलब 2-3 शेर पढ़ते हैं, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। फरते वेला में दिल को, फरते वेला में दिल को समंदर बना दिया, फरते वेला में दिल को समंदर बना दिया, पत्थर से कम नसीब को गौहर बना दिया, पत्थर से कम नसीब को। अरे मरूब कर के मौत को, अरे मरूब कर के मौत को, मौला के इश्क में मरूब कर के मौत को। एक नारे सलवात पढ़े भैया। अरे मरूब कर के मौत को, मौला के इश्क में मीसम ने बढ़ के दार को मिंबर बना दिया, मरूब कर मौत को। अरे मरूब
इश्क में मीसम ने बढ़ के दार को मिंबर बना दिया। करबो अरे करबो बला न भूलेगी बानों का मोजिज़ा। करबो बला न भूलेगी बानों का मोजिज़ा। अरे असगर को 6 महीने में अकबर बना दिया। असगर को 6 महीने में। एक थोड़ा आम लोगों के लिए शेर भी है और खास लोगों के लिए भी है। देखिए अगर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। अरे पहले नगीन छाटे बेहतर हुसैन ने। पहले नगीन छाटे बेहतर हुसैन ने। तशदीद रख के उसको 72 बना दिया। वाह 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 वाह। तशदीद रख के उसको वाह वाह के उसको मट्टी से समाप्त करें चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। समाप्त कीजिए। पर मदहे अली का फैज जमाना ये देख ले। मदहे अली का फैज जमाना ये देख ले। अब इसको कामरान सुखनवर बना दिया। कामरान सुखनवर बना दिया। कामरान सुखनवर बना दिया। अब ममदू के हवाले से एक मतलब दो शेर पढ़ देता हूँ। समाप्त कीजिए। खुश फातिमा है जश्ने इमामे रज़ा है। खुश फातिमा है जश्ने इमामे रज़ा है। हर ज़र्रा अर्ज़ तूस्का। अरे हर ज़र्रा अर्ज़ तूस्का मोजिज़ नुमा है। हर ज़र्रा अर्ज़ तूस्का मोजिज़ नुमा है। हर ज़र्रा अर्ज़ तूस्का। ये कौन सरज़मीन मदीना पे आ गया। ये कौन सरज़मीन मदीना पा गया। यसरब यसरब जो रश के खुल दे बरी बन गया है। यसरब जो रश के खुल दे बरी बन गया है। जी भर पिएंगे जामे विलारिंद साकिया। जी भर पिएंगे जामे रिंद साकिया। मैं खाने
किस्मत बना दिया। खुला है मैं खाने मुआद्दते इस्मत खुला है मैं झूमता हूँ इश्क़ अली के खुमार में मैं झूमता हूँ इश्क़ अली के खुमार में मुझसे मेरे जुनून को क्या पूछता है आज मुझसे मेरे जुनून को अरे जश्ने रेज़ा के फर्श पा शादा है मोमिनी जश्ने रेज़ा के फर्श पा शादा है मोमिनी चेहरा मुनाफिकीन का उतरा हुआ है चेहरा मुनाफिकीन का उतरा हुआ है जो डॉलरों में और रियालों में बिक गए जो डॉलरों में और रियालों में बिक गए। वाह कामरान साहब वाह, रियालों में बिक गए, रियालों में बिक गए ऐसों पे लान करने का मौका मिला है। वाह वाह वाह, ऐसों पे लान करने का मौका मिला है, करने का मौका मिला है। आखिरी शेर मक्ता आपकी जहमत तमाम ऐसों पे लान करने का मौका मिला है हम हैं दुआ बतूल की मिट सकते ही नहीं हम हैं दुआ बतूल की मिट सकते ही नहीं बेजा बेजा हमें मिटाने पे दुश्मन तुला है बेजा हमें मिटाने पे दुश्मन तुला है एक नारे सलवात पढ़ें हम सब को दर पे आपके आना नसीब हो हम सब को दर पे आपके आना नसीब हो आबिस समीम कल्ब से मेरी दुआ है आबिस शमीम आबिस समीम कल्ब से बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवार मोहतरम जनाब कामरान आबिद साहब जो सरजमीन मुंबई से तशरीफ़ लाए थे, जो मोहताज तारुफ नहीं हैं। अब सिर्फ एक
बात कहना है हज़रात की खिदमत में। यकीनन इस जश्न की जो एक कैफियत और रूहानियत है शहर आज़ाद शहर लखनऊ में मशहूर है, वो ये है कि मोमिनीन जो है करबलाए मौला की हर इंसान चाहत और तड़प रखता है। तो बस मैं अब इतना कहूँगा उन मोमिनीन से कि जो बाहर तशरीफ़ फरमा है या जो फ़र्श से दूर हैं, जितनी करबला जाने की तड़प रखते हो दिल में, उतनी जल्द अज जल्द फ़र्शे महफिल पर आ जाओ, क्योंकि पता नहीं आका किसकी किस वक्त की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करें और अपना ज़ायर बना दें। तो लिहाजा थोड़ा सा आप हज़रात करीब आ जाइए, बैठे हैं माशाल्लाह आप हज़रात। मुझे मालूम है पूरी रात हो गई है, ये महफिल मुसलसल 11 बजे से और ये 4:30 बजने वाला है। मुसलसल आप सुन रहे हैं, मुझे मालूम है थकान का एहसास है आपको, लेकिन अब हमारी फहरिस्त में जो बैरूनी 2 नाम हैं वो मोहताज तारुफ नहीं है, महफिलों की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। मोहतरम क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जना मौलाना मिराज मंगलोरी साहब जो मोहताज के तारुफ नहीं है, बरादर अजीज़ शायर अहले बैत अली जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब ये भी मौजूद हैं। सिर्फ एक मतला और 3 शेर पढ़ूंगा अपने बरादर के इस्तकबाल में। थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए ताकि इन लोगों को ये एहसास हो जाए कि अगर हम लखनऊ में 4 बजे पढ़वाए जाते हैं तो लखनऊ कैसे सुनता है। ये एहसास इन शोराए कराम को हो जाना चाहिए। बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, कुरान में वो देख न पाए अली के नाम। आमादा हो जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भी आप के ही दयार का एक बाशिंदा हूं, मुझे आपका मिजाज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप क्या पूरी रात का थके हुए हैं, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन आपके 2 शायर हैं, बैरूनी 2 शायर बचे हैं हमारी फिर इसमें कि बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, कुरान में वो देख न पाए अली के नाम। कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम। अल्लाहु अकबर। कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम, सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम। ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, माबूद ने फलक पर सजाए अली के नाम। ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, माबूद ने फलक पर, मेरा भाई, माबूद ने फलक पर सजाए अली के नाम, माबूद ने फलक पर सजाए अली के नाम। जब गासिबों को उनके फजाइल न मिल सके, जब गासिबों को उनके फजाइल न मिल सके, बागे फिदक की तरह चुराए अली के नाम। जब गासिबों को उनके फजाइल न मिल सके, जब गासिबों को उनके फजाइल न मिल सके, जब गासिबों को उनके फजाइल न मिल सके, बागे फिदक की तरह चुराए अली के नाम। अब इस टाइम आपने ये जो वक्त है, तमाम हुज्जाज किराम जो हैं वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं, कुछ मोमिनीन चले गए, कुछ जाने वाले हैं। तड़प है आपको अल्लाह के घर की ज़ियारत की भी और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के भी दर की ज़ियारत की, तो जितनी तड़प है उस एतबार से शेर सुन लिएगा कि बादे नबी जिन्होंने भुलाए अली के नाम, कुरान में वो देख न पाए अली के नाम। कोई तो मसलहत थी जो परवरदिगार ने सूरों में आयतों में छुपाए अली के नाम। ये चांद ये सितारे ये सूरज ये कहकशा, माबूद ने फलक पर सजाए अली के नाम। 100% वो हज के लिए जाएगा जरूर, 100% वो हज के लिए जाएगा जरूर, मस्जिद में जो चिराग जलाए अली के नाम। 100% वो हज के लिए जाएगा जरूर, मस्जिद में जो चिराग जलाए अली के नाम। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ बरादर अजीज़ हर दिल अजीज़ शायर अहले बैत अली जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत। देखिए हुजूर, मैं आपसे माज़रत और माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आ जाइए।
मैं बम्बई से आया हूँ। ये अदब व तहजीब की महफिल, ये शान व शौकत अहले लखनऊ जमा है। आप अगर जो मैं बम्बई जाऊंगा तो क्या बयान करूंगा कि वहाँ महफिल कैसी हुई। नर हैदरी हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद तलवार। गुलरेज भाई ने बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाए। हाँ हाँ, अली का नाम आपने भी सुनाया। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप हजरत, बस बहुत कम वक्त के लिए, थोड़ा सा। सब माशाल्लाह बोल रहे हैं। आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम लोग 72 भी होते हैं तो लाखों पे भारी पड़ जाते हैं। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, देखें। आयतों का साइबान, नजफ साहब, राज भाई। आयतों का साइबान, इस्मत का खेमा चाहिए। आयतों का साइबान, आयतों का साइबान, इस्मत का खेमा चाहिए। मदह हैदर के लिए कुरान का लहजा चाहिए। वाह फैयाज भाई, वाह वाह। मदह हैदर के लिए कुरान का लहजा चाहिए। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास कि महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। दिल अगर सीने में है तो फिर धड़कना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दिल अगर सीने, वाह फैयाज भाई, वाह वाह। महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। दिल अगर सीने में है तो फिर धड़कना चाहिए। आयतों का साइबान। नारा सलात भेजा हजरत। हजरत कुछ फरमाइशें हैं लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं सिर्फ 2 क़तात पढ़ूंगा फरमाइश के तौर पर हुक्म तामील में। एक बार और नारा सलात बुलंद करें। नजफ साहब, या अली
सुबह न हो शाम का कयाम न हो, तुलू सुबह न हो शाम का कयाम न हो, अगर हुसैन न चाहे तो कोई काम न हो, अगर हुसैन न चाहे तो कोई काम न हो, और अगर बतूल न दे फिक्र फन की भीख हमें, हम सब मोहताज हैं उनके। यहाँ पे आके अक्सर लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर बतूल न दे फिक्र फन की भीख हमें, सुखनवरों से कभी एक भी कलाम न हो, सुखनवरों से कभी एक भी कलाम न हो। हज़रात बस एक मतला और 3-4 शेर हाजिर कर रहा हूं। नारा सलात बुलंद करें। ममदू के हवाले से एक मतला और 2 शेर हाजिर कर रहा हूं, जरूरी है। मेरे वजूद में कुछ इस तरह समाए रज़ा, आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं, महसूस करें। मेरे वजूद में कुछ इस तरह समाए रज़ा, मेरे वजूद में कुछ इस तरह समाए रज़ा, के बाद मर्ग भी दिल से निकल न पाए रज़ा, के बाद मर्ग भी दिल से निकल न पाए रज़ा। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं शुरा किराम के हवाले से कि बहुत ही सख्त था मिदहत का ये सफर, लेकिन बहुत ही सख्त था मिदहत का ये सफर, लेकिन कलम उठाने से पहले मदद को आए रज़ा, कलम उठाने से पहले मदद को आए रज़ा, और ज़माने वाले अभी इब्तिदा न ढूंढ सके, ज़माने वाले अभी इब्तिदा न ढूंढ सके, खुदा ही जाने कहाँ होगी इंतहाए रज़ा, खुदा ही जाने कहाँ होगी इंतहाए रज़ा। और आखिरी शेर सहमत तमाम कि समातों ने वुज़ू कर लिया है कौसर से, समातों ने वुज़ू कर लिया है कौसर से,
पाक के होठों पे है सनाए रेज़ा, कलाम पाक के होठों पे है सनाए रेज़ा। मोहतरम जनाबे फैयाज रह बरेलवी साहब आपकी समातों के हवाले थे। आइए आज़ाद अपने एक फेरिस्त का एक आखिरी मेहमान शायर मोहताज तारुफ नहीं है, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ना उनके इस्तक़बाल में कि ज़िंदगी प्यारी है तो छोड़ दो मैदान क़िताल, ज़िंदगी प्यारी है तो छोड़ दो मैदान क़िताल, मौत के वक्त सहारे नहीं देखे जाते। ज़िंदगी प्यारी है तो छोड़ दो मैदान क़िताल, मौत के वक्त सहारे नहीं देखे जाते। लेने आए हो हुसैन इब्ने अली से बैअत, लेने आए हो हुसैन इब्ने अली से बैअत, शामियों दिन में सितारे नहीं देखे जाते। लेने आए हो हुसैन इब्ने अली से बैअत, शामियों दिन में सितारे नहीं देखे जाते। इन मिसरों के खालिक हैं खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब। इन मिसरों के ज़ाइल में मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब व शायर अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो फर्श महफिल पर तशरीफ़ नहीं आए। चंद शोराए कराम मकामी शोराए कराम हैं, उसके फ़ौरन बाद कुरानदाज़ी का सिलसिला होगा। थोड़ा इसका ईको बढ़वा देना, ईको बढ़वा दीजिए। मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम। आप हज़रात की खिदमत में जश्न हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे लिए खुशबख्ती है क्योंकि साल गुज़िश्ता मैं किसी उज़्र शरी की बिना पर नहीं आ सका था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज, मेरे लिए खुशबख्ती है कि मैं इस अज़ीम जश्न में मुझे सादत हासिल हुई और मैं उनका मशकूर हूँ। उनकी मोहब्बतें हैं सुरूर साहब और हमारे ज़ुल्क़रनैन साहब और दीगर मुंतज़मीन हज़रात कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को याद किया। ज़ाहिर है 5 बजने में 20 मिनट बाकी है तो मैं 5 घंटे से बैठा हूँ। तो अच्छा, तहत का तो मामला थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इस वक्त तरन्नुम में पढ़ना मुश्किल मरहला होता है। फिर भी मादहीन की फहरिस्त में मेरी भी शिरकत है। तो अगर आप थोड़ा सा मुझे सहारा देते रहेंगे तो शायद मैं पढ़ पाऊँगा और बाकी कोशिश करता हूँ। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जो हज़रात सामने खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है मेरे पास आ जाए प्लीज़। मुझे बाकर भाई से गुजारिश है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। जो बाहर खड़े हैं थोड़ा सा करीब हो जाएं मेरे बाद, क्योंकि असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है। अंदर के साथ साथ आप आज़ाद आगे भी तशरीफ़ ले आए बराए करम। जी। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे होठों पर कौसर का जाम आ गया, मेरे होठों पर कौसर का
जाम गया लेके आ ही गया लेके आ ही गया उनके दर पर मुझे मेरा दीवानापन मेरे काम आ गया। सलामत रहे, आबाद रहे। लेके आ ही गया। अब जाहिर है 4:45 बजे पढ़ना तो फिर भी आपकी मोहब्बत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। लेके आ ही गया उनके दर पर मुझे मेरा दीवानापन मेरे काम। अब बहुत सी फरमाइश थी लेकिन मैं चाहता हूं कि ममदू के हवाले से चंद अशार पेश करूं। जाहिर है महफिल अपनी मेराज पर है, आपके समाते बेदार हैं। महफिलों में अक्सर नशेब व फराज आते रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस जश्न में फराज ही फराज है, नशेब नहीं है। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह का करम है, इनायत रज़ा की है। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह का करम है। थोड़ा सा प्लीज वो डाल दीजिए इसमें। इनायत रज़ा की है होठों पर मेरे आज जो मिदहत रज़ा की है। मेरे आज जो मिदहत, आइए रजी भाई, रज़ा की है। सुरूर भाई शायद पसंद खातिर हो। कासिम के घर में 8वें कुरान का है नुज़ूल। सलामत रहें, आबाद रहें। मोहब्बत कासिम के घर में 8वें। देखिए अब ट्रेन हमारी 9 बजे है, 9 बजे ट्रेन है, तो अभी 5 भी नहीं बजे हैं, तो स्ट्रॉन्ग रहिएगा। कासिम के घर में 8वें कुरान का है नुज़ूल। खुशियाँ मनाओ आज विलादत रज़ा की है। खुशियाँ मनाओ आज विलादत रज़ा की है। सुभान अल्लाह। साइल जो आया दर पा उसे कर दिया गनी। ये मदह इमाम रज़ा हो रही है। साइल जो आया दर पा उसे कर दिया गनी।
दादा के तरह सखावत अली, क्योंकि ये अहले लखनऊ के लिए बड़ी सादत की बात है कि बहुत बड़ा जश्न है जो लखनऊ में मुनक़िद किया जा रहा है 8वें इमाम के हवाले से। कुछ भी तो फर्क ही नहीं तर्ज़े हयात में, कुछ भी तो फर्क ही नहीं तर्ज़े हयात में, जो मुस्तफ़ा की है वही सीरत रज़ा की है। थोड़ी बेदारी चाहता हूं, बस मोहब्बत है आपकी। जो मुस्तफ़ा की है वही सीरत रज़ा की है। मैं बंदे मजाज मेरी हैसियत है क्या, करता हूँ जो सना ये इनायत रज़ा की है। शुक्रिया मोहम्मद, आपकी मोहब्बतें याद रहेंगी तो मैं बंदाए मजाज मेरी हैसियत है क्या, करता हूँ जो सना ये इनायत रज़ा की है। शायद बात पहुंच जाए। मामूल उठ खड़ा हुआ आका को देख कर, मौला सलामत रखे आपको। मामूल उठ खड़ा हुआ आका को देख कर, दरबार में भी देखिए है बत रज़ा की है। मौला आप सबको आबाद और शाद रखे, सलामत रहें। आवाज नहीं दे रहा है। शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं, मौला सलामत रखे आपको। रज़ा की है। ऐसा लग रहा है कि अभी 9 बजे हैं। ये आपका हुस्न समात है, इसमें पढ़ने वाले का कोई कमाल नहीं है इस वक्त। आपका उसका हुस्न समात माशाअल्लाह मुझे मालूम है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और जी तावीज़ माने जहाँ
जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दुआओं का तालिब हूं। तावीज माने बांध के बाजू पे ये कहा जा तुझी को कुछ ना होगा, जमानत रज़ा की है। तावे सलामत रहें, आबाद रहें। तावीज़ तावीज़ माने बांध के बाजू पे ये कहा जा तुझी को कुछ ना होगा, जमानत रज़ा की है। बरज़ख का खौफ और न महशर का खौफ है। मेराज मेरे दिल में मोहब्बत रज़ा की है। मेराज मेरे दिल बहुत हो गया क्या? थोड़ा सा और बढ़ा, ये आवाज खींच रहा है थोड़ा सा। हुक्म हो गया है तो पढ़ देता हूँ। जिसके भी दिल में माशाअल्लाह, जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे, वो अपने चूंकि देवबंद शरीफ और कलियर शरीफ के बीच में रहता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं शेर पढ़ सकता हूं। हो सकता है क्योंकि कुछ जमानत की जब्त होने का खतरा होता है, लेकिन नो प्रॉब्लम पेश करता हूं। जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे, कुछ नारे सुन रहे थे हम, वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। इसमें 5 भी हैं और 14 भी हैं। इस हाथ में चाचा यू आर स्ट्रॉन्ग, 5 भी है 14 भी हैं। पेश करता हूं। जिसको तलब है खुल्द में मीसम के साथ इनसे तवल्ला उनसे तबर्रा किया करे। मौला सलामत रखे। तो मेरी बात पहुंच गई है।
जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। लाजिम है हर बशर पर इताअत हुसैन की, लाजिम है हर बशर मौला आप सबको आबाद शाद रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। और ये अजीम जश्न है और फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले लखनऊ को और जिन्होंने इस जश्न को मुनक़िद किया है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला कायम व दायम रहेगा। और महफिल के बाद दुआ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इमाम ज़ामिन का जश्न है, जो भी दुआ करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त इतनी तादाद में आपका होना, दो चीज़ें हैं इसमें। आपका जो शोरा को सुनना भी है, लेकिन दूसरा एक तबर्रुक है जो आपको खींचे हुए है, जो पर्ची जेबों में रखी हुई है। हाँ, और क्यों ना हो इसलिए कि कम मांग रहे हैं ना सिवा मांग रहे हैं, हम करबो बला मांग रहे हैं। सलामत रहे, आबाद रहे। हम करबो बला मांग रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, कितने हैं समझदार, मेरी कौम के बच्चे मजलिस के तबर्रुक में वफा मांग रहे हैं। आखिर में बस इंशाअल्लाह ये मैंने साल गुज़िश्ता का भी थोड़ा सा कर्ज अदा किया है, जो इतना बस मुझे एक जो हुक्म हो गया था, तो एक मतला और दो शेर में पढ़ देता हूँ आखिर में, फिर उसके बाद नहीं, मुझे असल में मोहब्बत है आपसे। रजी भाई जी शायद पसंद खातिर हो, आप हमतन गोश हैं तो दिल चाहता है देखिए सकलैन में इसमें कुछ अलग अलग मौज़ूआत पर मैंने मुख्तलिफ अशार लिखे हैं, कोशिश की है। और ये जो धुन में पेश कर रहा हूँ, ये तकरीबन 40-50 साल पहले इस धुन में पढ़ा जाता था, तो शायद जो बुजुर्गान हैं वो
महसूस कर सकते हैं। तहरीक उमैया को जो तहरीक उमैया को जो नाबूद करेगी, तहरीर बिने हैदरे करार की आवाज। अब यहां से मैं आपके जहन को जोड़ना चाहता हूं। तहरीर बिने हैदरे करार की आवाज, दहशत से लरजते हैं यजीदों के कलेजे, अब तक भी फजाओं में है मुख्तार की आवाज। सलामत रहे, आबाद रहे। अब तक भी फजाओं में है मुख्तार की आवाज, मुख्तार की आवाज। इस नारे हैदरी को जरा गौर से सुनिए, अब तक है जवानी में कम्बार की सलामत रहें, आबाद रहें। अब तक है जवानी में मैं छोड़ता हूं अशार। तम्मार की आवाज शायद पसंद खातिर हो। खत खींच के मुंह बंद किया ऐसा जरी ने। रजी भाई शायद पसंद खातिर हो। असातिज़ा मौजूद हैं। खत खींच के मुंह बंद किया ऐसा जरी ने, आएगी ना इस पार उस पार की आवाज। अल्लाह सलामत रखे। आएगी ना इस पार। बहुत ही माजरत के साथ, अब चूंकि मैंने वो कलाम बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन मुझे ताकीद है कि अगर वो ना पढ़ा तो पढ़ सकता हूँ। मैं शोरा कराम से माजरत के साथ बस 2-3 अशार समात फरमा लें। हालांकि बहुत पढ़ा है मैंने उसको। अब जाहिर है बहुत से कलाम में सुनता हूँ शोरा से, वो कदीम बहुत हो चुके हैं लेकिन अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करता हूँ बहुत ही इख्तिसार के साथ। बस एक सलवात की मैं गुजारिश करता हूँ आपसे। अब चूंकि यहाँ मैं पहली बार मैं पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ और आपके नूरानी चेहरे को देखते हुए और मेरी ताकत में इजाफा हुआ। कलाम बहुत पुराना है लेकिन थोड़ा सा एक टफ भी इसमें मौजू है जो मैं समझ सकता हूँ, और जो फन से मार्फत रखते हैं। शेर यज़दा को तो हम रब की रज़ा कहते हैं।
हैदर को खुदा कहते हैं, वो नुसैरी हैं जो हैदर को खुदा कहते हैं, ओढ़ी कर जिसको मोहम्मद को सुकून मिल जाए, बस उसे फातिमा ज़हरा की रिदा कहते हैं। आपकी मोहब्बतें याद रहेंगी, सलामत रहें। इस धुन में इस वक्त का पढ़ना बड़ा टफ होता है, लेकिन ये आपका हुस्न समात है। महफिल अपनी मेराज पर है, बस उसे फातिमा ज़हरा की रिदा कहते हैं। रजी भाई, खाना जायज़ नहीं मिट्टी का शरीयत में, मगर जिसको खाते हैं उसे खाते शफा कहते हैं। सलामत रहे, आबाद रहे। जिसको खाते हैं उसे खा के शिफा। नौजवानों, पेश करता हूं, मोहब्बतों का तालिब हूं। आज तक करता है परवाज जो जन्नत में मलक, उसको शब्बीर के झूले की अता। सलामत रहें। उसको शब्बीर के झूले की अता कहते हैं। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। लखनऊ में पढ़ा जा रहा है शेर। अपनी जानिब से तबर्रा नहीं करते हम लोग। जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं। बस 3 शेर इजाजत चाहता हूं। जिनको खालिक ने कहा, काश के चचा खादिम साहब मौजूद होते। देखिए, सहरा में घोड़े दौड़ाना मुश्किल तो है, लेकिन पानी में घोड़े दौड़ाना ये चचा ही काम कर सकते हैं। किया उन्होंने। जिनको खालिक ने कहा उनको बुरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये 2 नेमतें हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। छोड़ कर खुल्द जहां फातिमा ज़हरा आए। मुहर्रम करीब है, ये वो जन्नत है जिसे कहते हैं। सलामत रहें। ये वो जन्नत है जिसे फरिश्ते अज़ा कहते हैं। ये वो जन्नत है। चचा सलामत रहें। आपको मैं 5 घंटे से देख रहा हूं।
जिसे फरिशे अज़ा कहते हैं। जब ये पूछा के ज़मीन पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले कि उसे करबला कहते हैं, हम ये बोले कि उसे करीबो बला कहते हैं, हम ये बोले के मजलिसे शह में जो बटता है तबर्रुक मेराज, अहले इरफाओं से रूहों की ग़िज़ा कहते हैं। आखिरी शेर मोहब्बतों का तालिब हूं, सुभान अल्लाह। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह, उसको अब्बास के नेज़े की हवा कहते हैं, कहते हैं उसको अब्बास के। दुआओं का तालिब हूँ। जब ये पूछा कि ज़मीं पर भी कोई जन्नत है, हम ये बोले कि उसे करबो बला कहते हैं। खाना जायज़ नहीं मिट्टी का शरीयत में, मगर जिसको खाते हैं उसे खा के शिफा कहते हैं। ओढ़ कर जिसको मोहम्मद को सुकून मिल जाए, बस उसे फातिमा ज़हरा की रिदा कहते हैं। सर उड़ा सकती है दुश्मन के जो पत्तों की तरह, उसको अब्बास के नेज़े की हवा शेर मुझे याद आ गया, आखिरी शेर मुझे याद आ गया। सो के एक शब में जो पेश करता हूं, सो के सो मर्जी ले लो, तुम ही बतलाओ कि उस बंदे को क्या कहते हैं। शेरे यज़दान को तो हमरा की रज़ा
हजरात आप हजरात ये दो ऐलानात समात फरमा लें। चंद ऐलानात हैं, इसे समात फरमा लें। 22 ज़ीक़ात को बरोज़े पीर 22 ज़ीक़ात बरोज़े पीर 8 बजे शब में करबलाए अज़मतुद्दौला मेहंदीगंज में एक मजलिस अज़ा शब शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद होगी। इसको ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब कबिला ख़िताब फरमाएंगे। उसमें कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और ये भी ऐलान समात फरमा लें कि 22 ज़ीक़ात को इसी जश्न इमाम रज़ा कमेटी की जानिब से मस्जिद लाल कोठी में शब में 8 बजे मजलिस मुनक़्क़िद होती है। उसके बाद शबीह ताबूत बरामद होकर रोज़ा काज़मैन जाता है। मोमिनीन से उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। 11 ज़ीक़ात रोज़े विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम यानी 2 जून को शब में 8 बजे कदीम जश्न सुल्तान खुरासान के उन्वान से करबला अज़ीमुल्लाह खां यानी नहर वाली करबला में मुनक़्क़िद होती है महफ़िल। उसमें भी मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और 17 जून बरोज़ हफ्ता 8 बजे शब में रोज़ा काज़मैन में आल इंडिया महफ़िल मुक़ासदा जश्न इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का इनेक़ाद किया गया है। मोमिनीन से कसीर तादाद में गुजारिश है कि उस महफ़िल में भी शिरकत फरमाकर 17 जून शब में 8 बजे रोज़ा काज़मैन में जश्न मुनक़्क़िद होगा जश्न इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम। ये महफ़िल मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मज़हर अमीर साहब की जानिब से मुनक़्क़िद होगी। मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और ये भी ऐलान समात फरमा लें कि जिन मोमिनीन को अभी तक खुरा नहीं मिला है, टोकन नहीं मिला है, इस वक्त महफिल में जो बटा तकसीम हुआ है वो नहीं मिला है, और बराए करम उधर दरवाजे के पास साइड में चले जाएं और वहाँ जाके अपना टोकन दस्तयाब कर सकते हैं। लेकिन महफिल को आप हज़रात से गुजारिश है कि बिल्कुल जो इस फ़र्श का तक़द्दुस है उसे पामाल ना करें बराए करम। आइए मैं बग़ैर किसी तमहीद के मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत अली जनाब जिन्ना ज़फ़राबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। सामईन कराम सलामुन अलैकुम। बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद अशार पेश करूंगा ममदूह की बारगाह में। चंद अशार समात फरमाएं। एक सलवात भेजें मिलके हजरात। मतलब बतौर ख़ास समात फरमाएं रसूल की हदीस के पस मंज़र में बतौर ख़ास सुनिएगा। या नबी राहे जिना इसलिए ईरान में है, या नबी राहे जिना इसलिए ईरान में है, आपके जिस्म का टुकड़ा जो खुरासान में है, आपके जिस्म का टुकड़ा जो खुरासान में है। थोड़ा सा बस दो चार मिनट की ज़हमत है, बतौर खास सुन लीजिए। या अली आपके जिस्म का टुकड़ा जो खुरासान में है, तो बूतराबी की महक और गुल शबीर करम, बूतराबी की महक और गुल शबीर करम, ये अली
तीसरा ज़हरा के गुलिस्तान में है, ये अली तीसरा ज़हरा के गुलिस्तान में है। एक सलवात भेजे मिलजुल के हज़रात। मेराज भाई को बहुत ही मोहब्बतों से सुना। शहजादी की बारगाह में एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूं, जैसे दिल करे सुने। बतौर खास हमने जहां भी अभी तक पढ़ा है बहुत ही दादो तहसीन से नवाजा गया हूं। मतला हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। फिक्र है हैरान हरफे इब्तिदा कोई नहीं, फिक्र है हैरान हरफे इब्तिदा कोई नहीं, क्या सना उसकी हो जिसकी इंतहा कोई नहीं, जिसकी इंतहा कोई नहीं। अगर आप खामोश रहे तो शेर के साथ इंसाफ नहीं होगा। बतौर खास समाज फरमाइएगा। क्या सना उसकी हो जिसकी इंतहा कोई नहीं, आसिया हो मरियम सारा हाजरा, आसिया हो मरियम हवा हो सारा हाजरा, ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा कोई। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ताहिरा कोई नहीं, ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा कोई नहीं। आखिरी शेर और ज़हमत तमाम, जैसे दिल करे सुनिएगा बतौर खास। ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा कोई। जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, जिनको किस्मत से मिला रूमाल अपनी अज़मत पहचाने बतौर खास। जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई नहीं, एक हुर एक आंसू तीसरा नहीं, जिनको किस्मत से माल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई नहीं। मैंने वादा किया था मनकबत नहीं पढ़ूंगा। मोहतरम जनाबे जना जाफराबादी साहब के बाद मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब अजहर मोहानी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। बस एक मतला एक मतला और तीन शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। मतला पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि चांद कहता है कि उसके पैरहन तारों के हैं। चांद कहता है कि पैरहन
पैरहन चांद तारों के हैं। कहता है कि उसके पैरहन तारों के हैं, क्या खबर उसको कि ये आंसू अज़ादारों के हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। चांद कहता है कि उसके पैरहन तारों के हैं, क्या खबर उसको कि ये आंसू अज़ादारों के हैं। अभी मौला अब्बास के नेज़े के मुनासिबत से एक शेर मुलाज़ा फरमा लें कि क्या खबर उसको कि ये आंसू अज़ादारों के हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। क्या किसी नेज़े के हाथों हो रही है तरबियत, क्या किसी नेज़े के हाथों हो रही है तरबियत, आजकल बदले हुए अंदाज तलवारों के हैं। क्या किसी क्या किसी नेज़े के हाथों हो रही है तरबियत, आजकल बदले हुए अंदाज तलवारों के हैं। ये बस ये शेर देख लीजिए कि आजकल बदले हुए अंदाज तलवारों के हैं। शेर मुलाज़ा फरमाए कि ऐसा लगता है कि गुजरी है इधर से करबला, ऐसा लगता है कि गुजरी है इधर से करबला, कुछ निशा दोशे हवा पर तेज रफ्तारों के हैं। वाह 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 वाह। ऐसा लगता है कि गुजरी है इधर से करबला, कुछ निशा दोशे हवा पर तेज रफ्तारों के हैं। बस आखिरी शेर मुलाया फरमा लें। और ये शेर देखिए मसाइब में से एक फजाइल का पहलू निकाला है, क्या खबर उसको कि ये आंसू अज़ादारों के। ये शेर मुलाया फरमाए एक मसाइब में से फजाइल का पहलू निकाला है। जनाब सकीना के शिम्र ने तमाचे मारे थे, ये शेर मुलायजा फरमा लें एक मसाइब में से फजाइल का पहलू है कि कुछ निशान दोशे हवा पर तेज रफ्तारों के हैं, और शिम्र को एक रोज मारेगी तमाचे जुल्फ़िकार, शिम्र को एक रोज मारेगी तमाचे जुल्फ़िकार, दस्ते शमशीरे खुदा पर कर्ज रुखसारों के हैं। आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत आली जनाब नजफ उतरौलवी साहब की खिदमत में को तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब नजफ उतरौलवी साहब। आप हजरात मुतमईन रहें, शायर और शऊर का जो रिश्ता होता है वो सीख रहे हैं आप ही हजरात से। अर्ज़ कर रहे हैं एक मतला और चंद अशार हैं, तसलसल से हैं, समझ समझिएगा। और चूँकि कई महफिलों से शरीक भी नहीं हो पाए, लिहाजा कुछ हक भी समझते हुए दो तीन अशार पढ़ेंगे। अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुआ का फैसला दस्ते दुआ पे रख देना, दुआ का फैसला दस्ते दुआ का फैसला दस्ते दुआ पर रख देना, अता का फैसला उसकी रजा पे रख देना, अता का फैसला दुआ का हौसला दस्ते दुआ पे रख देना, अता का फैसला उसकी रजा पे रख देना, सितारे अर्श के मगरूर हो न जाए कहीं, सितारे अर्श के मगरूर हो न जाए कहीं, सजा के अश्कों को गम की रिदा पे रख बहुत देना, सजा के अश्कों को, आखिरी शेर के लिए जहमत दे रहे हैं, सजा के अश्कों को गम की रिदा पे रख देना, कदम को नजर को अपनी बिछा देना उसकी राहों में, नजर को अपनी बिछा देना उसकी राहों में, और समाअतों को भी आवाज पा पे रख देना। वाह 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 वाह। समाअतों को भी आवाज पा पर रख देना, समाअतों को भी आवाज पा पर रख देना, फजाए करबो बला में बिखेरने के लिए,
फजाए करबो बला में बिखेरने के लिए मेरे वजूद को दोषे हवा पे रख देना। फजाए करबो बला में बिखेरने के लिए मेरे वजूद को दोषे हवा पर रख देना। आखिरी शेर है तमाम कि तुम्हारे अश्क अगर कम पड़े पाए खिदमत, तुम्हारे अश्क अगर कम पड़े पाए खिदमत तो दिल निकाल के फर्शे आज़ा पे रख देना। तुम्हारे अश्क अगर कम पड़े पाए खिदमत तो दिल निकाल के फर्शे आज़ा पे रख देना। आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत अली जनाब यावर उन्नावी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। मुलाज़ा फरमाया हज़रत बस ममदू की बारगाह में वक्त के एतबार से दो कते मुलाज़ा फरमाइएगा जी कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ कि महफिल सजी है मूसिए काजिम के चांद की। भाई मुलाज़ा फरमाइएगा सिर्फ ममदू के लिए पढ़ना आप। महफिल सजी है मूसिए काजिम के चांद की, जर्रा फलक नशीन सितारा बना है आज। महफिल सजी है मूसिए काजिम के चांद की, जर्रा फलक नशीन सितारा बना है आज। उठने के बाद उसको मिलेगा मकाने खुल्द, जो भी रजा के जश्न में बैठा हुआ है आज। उठने के बाद उसको मिलेगा मकाने खुल्द, जो भी रजा के जश्न में बैठा हुआ है आज। एक कता और ममदू की बारगाह में हाजिर कर रहा हूँ, मौका नहीं था वरना हाजिर करते कि खुल्द के अखबार दुनिया में खबर ये लाए हैं। खुल्द के अखबार दुनिया में खबर ये लाए हैं। खुल्द के अखबार दुनिया में खबर ये लाए हैं, वो जमानत में है जो जश्न रिजा में आए हैं। वाह वाह यावर साहब, वाह 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 वाह। खुल्द के अखबार दुनिया में खबर ये लाए हैं, वो जमानत में है जो जश्न रिजा में आए हैं। मिसरा हाजिर है कि मनक़बत खानी के सूरज ने निकाली है वो धूप। मनक़बत खानी के सूरज ने निकाली है वो धूप। फूल जितने हैं खिले हैं, खार सब मुरझाए हैं। फूल जितने हैं खिले हैं, खार सब मुरझाए हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब यावर उन्नावी साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूँ अंजुमन दस्ताए हुसैनी के साहिब बयाज मोहतरम शायर अहले बैत अली जनाब हसन जौहर साहब मरहूम के फर्जन जनाब समर अब्बास सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। कभी सूरा कभी आयत कभी पैगाम लाए हैं। कभी सूरा कभी आयत कभी पैगाम लाए हैं। फरिश्ते घर मोहम्मद के हजारों बार आए हैं। फरिश्ते घर मोहम्मद के हजारों। और ये भी शेर देखें कि रजा की बज़्म में आओ अगर जन्नत की ख्वाहिश है कि इस जश्न रजा में खुल्द के सरदार बहुत अच्छा, वाह वाह हैं। वाह वाह वाह। आखिरी शेर देखें आप सभी हजरात की तरफ से
एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। कि अंधेरी रात में जैसे फलक पर चांद तारे हों, यूं मातम के निशान मेरी लहद में जगमगाए हैं, यूं मातम के निशान। आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब इजहार हुसैन जर्रे साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ। मुबारक मौला में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश। जिसकी ज़बां पे मदह इमाम रिज़ा नहीं, जिसकी ज़बां पे मदह इमाम रिज़ा नहीं, उसके हसब नसब का कुछ भी पता नहीं, उसके हसब नसब का कुछ भी पता नहीं। काजिम के लाल जिसने तेरा तस्करा किया नहीं, काजिम के लाल जिसने तेरा तस्करा किया। एक सवाल जी मोहम्मद आने मोहम्मद, जिसकी ज़बां पे मदह इमाम रिज़ा नहीं, जिसकी ज़बां पे मदह इमाम रिज़ा नहीं, उसके हसब नसब का कुछ भी पता नहीं। कुरान में वो सूरा किसी को मिला नहीं, काजिम के लाल जिसमें तेरा तस्करा नहीं, काजिम के लाल जिसमें तेरा तस्करा नहीं, काजिम के लाल जिसमें तेरा तस्करा नहीं। चश्मा रवा किया है जिगर संग चीर कर, मौला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब नैयर अब्बास साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब नैयर अब्बास साहब। आइए हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब सैयद इजहार हुसैन साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब अज़ादार अज़मी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब हसन आबिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। आइए हजरात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ ख़तीब व शायर अहले बैत अली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश करें। जश्न भाई का है, बहन के सिलसिले में चार मिसरे मुनादा फरमा ले कि जरूरत थी मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश, जरूरत थी मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश, मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश। दुआओं ने मेरी मुझसे कहा मासूमे कुम है, दुआओं ने मेरी मुझसे कहा मासूमे कुम है। जो मांगो वो अता हो जाता है, इस दर पर आते ही जमाने के लिए हाजत रवा मासूमे कुम है, जमाने के लिए हाजत रवा मासूमे। गुजारिश करता हूँ वाली जनाब अस्करी ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब अस्करी ज़ैदी साहब। आइए हज़रात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ उस्ताद शुरा अली जनाब और इस महफिल के नाज़िम मोहतरम जनाब खुर्शीद रज़ा फतेहपुर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जनाब खुर्शीद रज़ा फतेहपुरी साहब से कि वो तशरीफ़ बदल के शेर पढ़ देता हूँ, याद नहीं कि शरफ बढ़ाता है चेहरा निखार देता है, शरफ बढ़ाता है चेहरा निखार देता है, और रज़ा का जिक्र बशर को वक़ार देता है, रज़ा का जिक्र बशर को वक़ार देता है, और रज़ा का जिक्र खले किस तरह न दुश्मन को कि दबी दबाई ये चोटें उभार देता है। मोहतरम जनाब
खुर्शीद रज़ा फतेहपुरी साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूँ मक़्तए मक़ासिदा उस्तादुल शोरा आली जनाब एजाज ज़ैदी साहब की खिदमत में उस्तादुल शोरा आली जनाब एजाज ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम करा दिया। हज़ार 3 से 4 मिनट की जहमत है बस। मुलादा मरल ये हमारे दौर का अलमिया और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, लेकिन क्या करें कि रवादारी की रो में बह रहे हैं, रवादारी की रो में बह रहे हैं, खुदा के भी ताने सह रहे हैं, खुद अपनों के भी ताने सह रहे हैं, और जिन्हें अच्छा नहीं लगता तबर्रा, जिन्हें अच्छा नहीं लगता तबर्रा, वो क्यों अपने को शिया कह रहे हैं। रवादारी की रो में बह रहे हैं, खुद अपनों के भी ताने सह रहे हैं, और जिन्हें अच्छा नहीं लगता तबर्रा, वो क्यों अपने को शिया कह रहे हैं, वो क्यों एक कटा शहजादिया कौनन का रौदा दरी सामने है, बदल उनके हवाले चौथा मिसरा खासतौर से कि मुहाफिज सूरे कौसर बना है तेरी मिलहत का, मुहाफिज सूरे कौसर बना है तेरी मिलहत का, तेरी शम्ए सना को आंधियां कर पाएंगी गुल क्या, तेरी शम्ए सना को आंधियां कर पाएंगी गुल क्या, तुम सादात की भी 11 मासूमों की भी मादर, किसी भी उम्मे बे औलाद से तेरा तकाबुल तुम सादात की भी 11 मासूमों की भी मादर, किसी भी उम्मे बे औलाद से तेरा तकाबुल क्या, किसी भी उम्मे बे औलाद से, किसी भी उम्मे बे औलाद से तेरा तकाबुल क्या। बस आखिर में एक मतलब और 2 शेर मध्य ममदू में अर्ज कर रहा हूँ कि हर कड़ी पर यार रिज़ा जिसकी नहीं तहरीर है, हर कड़ी पर यार रिज़ा जिसकी नहीं तहरीर है, हो जो सोने की भी 2 कौड़ी की वो जंजीर है। अच्छा है, वाह 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 रिज़ा जिसकी नहीं तहरीर है, हो जो सोने की भी 2 कौड़ी की वो जंजीर है, और ख्वाब जन्नत शौक से देखें ये आदाए रिज़ा, ख्वाब जन्नत शौक से देखें ये आदाए रिज़ा, याद रखें उल्टी उनके ख्वाब की ताबीर है, याद रखें। आखिरी शेर मुलाजा कि फिर नया फितरुस अगर हो कोई आ जाए यहाँ, फिर नया
फिटरों अगर हो कोई आ जाए यहाँ, आज फिर झूले के अंदर 8वां शब्बीर है। फिर नया फिटरों अगर हो कोई आ जाए यहाँ, आज फिर झूले के अंदर 8वां शब्बीर। आइए हज़रात, मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ सदर मक़ासदा ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सक़लैन आबिदी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफ़िल में इज़हार तशक्कुर और दुआया कलमात से इस महफ़िल का इख्तिताम का ऐलान करें। इदारे की जानिब से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने छोटे भाई गुलरेज साहब से इल्तिजा करता हूँ कि आप देर न कीजिए और आप तो देर न कीजिए। सबसे पहले मोमिनीन ये ऐलान ज़रूर समाअत फरमा लें कि जिनके पास टोकन है, चाहे वो ख़वातीन हो या चाहे मर्द हजरात हों, वो बराए करम अपनी पर्ची का नंबर, टोकन का नंबर याद कर ले, क्योंकि 3 मरतबा से ज़्यादा जो है वो नंबर नहीं पुकारा जाएगा। अब हज़रात से गुजारिश है कि बराए करम अपना नंबर जो है वो याद कर लें और जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। अगर ख़वातीन के तरफ से कोई टोकन निकले तो बराए करम वो नारे सलवात के ज़रिए जो है वो इधर आमादा कर दें। और मैं गुजारिश करता हूँ सदर मक़ासदा अली जनाब मौलाना सक़लैन आबिदी साहब क़िबला और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मिराज मंगलोरी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उस्ताद शोरा अली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ़ लें। मेहमान शायर ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना रज़ीब बिस्वानी साहब से भी गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ़ लें। हमारे मेहमान शायर जनाब कामरान आबिद साहब से भी गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ़ लें। हजरात, सबसे पहले हुसैन टेकरी की कुरानदाजी होने जा रही है, जिसमें 5 कुरे हैं जश्न इमाम रज़ा कमेटी की जानिब से और 2 कुरे हमारे मिर्ज़ा नसीर हुसैन साहब जो हर साल एक कदीम जश्न जनाब सकीना 18 और 19 रजब को करते हैं हुसैन टेकरी जावरा में। 2 कुरे हमारे नसीर हुसैन साहब की जानिब से हैं। जो आखिर में 2 कुरे हुसैन टेकरी के निकलेंगे वो बराए करम नसीर हुसैन साहब से रब्ता कायम कर लें। एक बुलंदतर सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जहां खड़ा है बराए करम वहीं बैठ जाए और ऊपर जो ख़वातीन बैठी हुई हैं इस हॉल के ऊपर, अगर उनमें किसी का भी कोई नंबर निकले तो वो बराए करम नारे सलवात के ज़रिए जो है वो आमादा कर दें। अली जनाब मौलाना सक़लैन आबिदी साहब के दस्ते मुबारक से हुसैन टेकरी की कुरानदाजी होने जा रही है। पंद्रह 1576 1576 1576 आखिरी मरतबा पुकारने जा रहे हैं।
1576 यानी 1576। ये पर्ची कैंसिल हो गई। 718 नंबर 1718 नंबर 1718 718 नंबर 718 718 यानी 718 नंबर। सात सौ 18 नंबर किसी का है तो आइए भाई। सुभान अल्लाह। भाई बिल्कुल आखिरी आवाज पे आप आजाद आने की जहमत ना करें बराए करम, या आप लोग आमादा रहें, मैंने पहले ही आपसे कह दिया। 1481 1481 है। कोई बच्चा ऊपर चला जाए बेटा। 1481 किसी बच्ची के हाथ भेज दिए। फिर नंबर सुन लिए 1481। ये लो इसको मैच कर लेना गुड्डू। क्या हुए हैं ये भी। 1043 1043 1043 1043 देख लिए चेक कर लो भैया। 1043 1043 आ जाइए, दे दिए पर्ची दे दी। ये मिला लिएगा उधर दे दिए। 117 नंबर 117 117 नंबर 117 नंबर कौन है? आ जाओ भैया। ये देना है, लाइए और लाइए। पाँच सौ 88 नंबर 588 588 नंबर 588। हाँ तो दे दो, ठीक है। अब हुसैन टेकरी के दो कोरे हैं, वो मिर्जा नसीर हुसैन साहब के बैठे हुए हैं। दो कोरे इनकी जानिब से हैं। ये काफिला लेके जाते हैं 18 और 19 रजब को जश्न जनाब सकीना ऑल इंडिया महफिल हुसैन टेकरी में करते हैं। उसी जश्न में ये दो मोमिनीन जिनके कुरे निकलेंगे अपने साथ लेके जाएंगे, और जिनका कुरा निकले वो अपनी डिटेल नसीर भाई को नोट करो। 1203 1203 1203 चेक कर लिएगा। 1203 1203 नंबर है। आप नोट कर लिएगा। 1383 1383 1383
वो नसीर भाई के पास रहेगा, वो उसी पे डिटेल नोट करो। 1383 देख लें नसीर भाई, ये 1383 हुसैन टेकरी के कुरे मुकम्मल हो गए हैं। अब मज़ार शहीद सालिस आगरा, नजफ़ हिंद जोगीपुरा की कुरानदाजी होने जा रही है। नजफ़ हिंद जोगीपुरा 5 कुरे हैं। 569 569 569 569 569 है तुम्हारा है? लो 1637 नंबर 1637 1637 1637 1 देख लो बेटा, नंबर मैच कर लो। 1637 1494 1494 1494 ये आखिरी मरतबा पुकारने जा रहे हैं। 1494 1494 कैंसिल। ग्यारह 1146 नंबर 1146 1146 उसका बेचारे के पास 1146 120 नंबर 120। अरे वाह, आखिरी है जोगीपुर। 1445 नंबर 1445 1445 1445 1445 ओके भेज दिए। ये लो ऊपर से आ रही है, मैच कराओ। इसका हो जाने दो। कहाँ का है? उसको मैच कर लेना। मज़ार शहीद सालिस आगरा के कुरानदाजी होने जा रही है। ये अभी आगे मैच कर ले। ये मज़ार शहीद सालिस का नंबर है 749 749। हो गया मैच। 749 नंबर आ जाओ बेटा, वहां
जल्दी से आओ बेटा। 749 है, ठीक है। रुक जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट। जल्दी आओ बेटा। 749, ठीक है। 119 नंबर, 119 नंबर, आइए। 1226 नंबर, 1226 नंबर, 1226, 1226। लो, जावेद साहब ही का निकला है। ये जश्न इमाम रजा के कन्वीनर भी हैं। 1226 कामरान साहब को निकला। 1308 नंबर, 1308, 1308, 1308। आकिल भाई, वाह। आकिल भाई नंबर फिर सुन लिए, 1308 है, ठीक। $562 नंबर, 562, 562, 562 नंबर, 562 नंबर, 562। अब ये जो कुरानदाजी समाना पंजाब की होने जा रही है, 5 कुरे जो हैं वो समाना पंजाब के हैं। अभी जावेद रजा साहब जो इस महफिल के कन्वीनर हैं, ये 5 कुरे समाना पंजाब के उनकी जानिब से हैं। इनका विजिटिंग कार्ड इस एनवेलप में रखा हुआ है। जिन साहब का भी ये कुरा निकले वो इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके जावेद रजा साहब से मिल लें। ये अपने साथ उन 5 मोमिनीन को अपने साथ लेके जाएंगे। जिनके भी कुरा निकलेगा अना कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये 5 जायर समाना पंजाब जाएंगे। जावेद रजा साहब आप आ जाइए। जिन 5 हजरात का समाना पंजाब का कुरा निकलेगा वो जावेद साहब से कांटेक्ट कर लें। 1457, 1457, 1457, 1457 मैच कर लेना। ये लो मैच करके दे देना। 1886, 1886, फोन करके मिल लें। 1886, 1886, 1886। $1525 नंबर, 1525, 1886,
1525 नंबर। लाइए, जल्दी लाओ। 1074 1074। एक 1074 1074 1074 1074। आखिरी मर्तबा ये नंबर पुकार रहे हैं, 1074 1074। कैंसिल। सत्रह सौ 93। हाँ ठीक है। समाना का आखिरी पूरा है। 1887 1887 1887 1887। बेटा कोई है तो जल्दी से आ जाओ बेटा, फिर दौड़ के। अठारह सौ 87 दे दिए। अब जिसके दिल में करबला जाने की जितनी तड़प है, दोनों हाथ बुलंद करके यहाँ 754 नंबर। 754। सुभान सलावत। आपके? अरे वाह।